अध्याय 101 सभी जीवित चीजें मुझे एक उपाय के रूप में लेते हैं। मास्टर ली, आपको क्या लगता है? एक ठंडी आवाज लग रही थी। तस्वीर में एक बड़े गंजे आदमी ने एक उदास चेहरे के साथ एक पोनीटेल के साथ हरे रंग के कपड़े में सुंदर लड़के को देखा और अपने हाथों को भयावह रूप से लहराया। गहरा सम्राट, ये वास्तव में संभव नहीं है। हम बौद्ध संप्रदाय हैं और हमने कभी भी महिलाओं को स्वीकार नहीं किया है। जुवान वेई ने थोड़ा दुखी हो गए। मेरे पास पहले नहीं था तो मेरे पास अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैं चाहता हूं कि एक रवैया है। लॉर्ड ली, आप मुझे ये छोटा चेहरा देने के लिए तैयार नहीं हैं? गंजा आदमी इतना उलझन में था कि वह हकलाया, लेकिन हम फेनयान मंदिर में शुद्ध यान पद्धति का अभ्यास करते हैं और महिलाएं इसका अभ्यास नहीं कर सकती हैं। यहाँ तक कि अगर वे इसे बल द्वारा अभ्यास करते हैं तो वे केवल चौथे चरम दायरे में अभ्यास कर सकते हैं। जुवान वेई ने इसे स्वीकार किया। क्या ये महान नहीं है? एक महिला का 4 चरम क्षेत्र एक आदमी के अमर मंच के दायरे के बराबर है। उनके लिए ये पहले से ही बहुत अच्छा है। आप कैसे बौद्धों को नहीं जानते कि कैसे अनुकूलित किया जाए? आप इस तरह कैसे विकसित कर सकते हैं? इसके अलावा हम एक शुद्ध यिन विधि नहीं बना सकते। बड़ा गंजा आदमी एफ तारांकन के, आप हमारे फेनयान मंदिर से एक भिक्षु हैं और आपने मुझे एक शुद्ध यिन विधि बनाने के लिए कहा। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने दृष्टिकोण को बदलने का फैसला करते हुए कहा, लेकिन गहरा सम्राट, जिन महिलाओं को आपने पाया है उन सभी में बहुत खराब खेती की प्रतिभाएं हैं। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि उनके पास कोई भी नहीं है। भले ही उनके पास शुद्ध यिन विधि हो, उनके लिए 4 चरम सीमाओं तक पहुंचना मुश्किल होगा। जुवान वेई ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया। यह उनके लिए आसान नहीं है। दूसरों के बारे में अधिक सोचें। वे सभी दुखी लोग हैं। मैंने उन्हें आपके पास भेजा क्योंकि आप दयालु हैं। इस बारे में कैसे? मैं आपको कुछ शुद्ध यिन विधियों को छोड़ दूंगा। आप पहले उनकी देखभाल करने में मदद कर सकते हैं। गंजे आदमी के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रोने जैसा महसूस कर रहा था लेकिन आंसू के बिना। स्क्रीन फिर से बदल जाती है। कपड़े में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक उदास चेहरे के साथ कहा, सर गहरा सम्राट, उन निगो लोगों को जिन्हें आपने यहाँ भेजा था वे आलसी और ग्लूटोनस हैं। न केवल वे हर दिन अभ्यास नहीं करते हैं बल्कि वे सामाजिक गतिविधियों में संलग्न होना भी पसंद करते हैं। हमारा झांग परिवार अब एक गड़बड़ में है। हम वास्तव में इन बड़े बुद्धों का समर्थन नहीं कर सकते। कृपया दयालु बने और उन्हें अंदर ले जाने के लिए एक नया परिवार खोजें। जुवान वेई ने अपने कंधे को थपथपाया और ईमानदारी से कहा, मास्टर झांग, आप मेरे सबसे भरोसेमंद साथी हैं। आपको मेरे दर्शन को समझने में सक्षम होना चाहिए। निगो लोग एक प्राचीन कबीले हैं जिन्हें मैंने जुवान क्षेत्र के जंगली पहाड़ों में खोजा था। वे लगभग विलुप्त हैं। ये बहुत दयनीय है। इसके अलावा निगो लोगों का रक्त बहुत खास है और उनके भौतिक शरीर जन्मजात बहुत शक्तिशाली हैं और खेती करने लायक हैं। यदि वे ठीक से शिक्षित हैं तो झांग परिवार के पास न केवल भविष्य में शक्तिशाली सेनानियों का एक समूह होगा बल्कि निगो लोगों के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित करने में भी सक्षम होगा। यह उम्मीद करने के लिए बहुत दूर नहीं है कि वे भविष्य में तियानजो में नंबर 1 कबीले बन जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर पैट्रियार्क झांग ने कड़वाहट से मुस्कुराया और उसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। सर गहरा सम्राट, आप नहीं जानते कि ये निगो लोग कितने बर्बर हैं। वे राक्षसों में भी रुचि रखते हैं। वे वास्तव में कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम शिक्षित कर सकते हैं। जुवान वेई ने कहा और सलाह दी, आप आखिरकार कबीले के प्रमुख हैं, क्या आप अधिक उदार नहीं हो सकते हैं? आप असभ्य निगो लोगों के साथ बहस क्यों कर रहे हैं? मैं ईमानदारी से आपको सलाह दे रहा हूँ। झांग परिवार की भलाई के लिए, जैसा कि कहा जाता है, एक नुकसान का सामना करना एक आशीर्वाद है। आप भविष्य में मेरे लिए आभारी होंगे। झांग परिवार मास्टर। तस्वीर में एक रेस्तरां है। अश्रु तिल के साथ एक सुंदर युवक काले कपड़े पहने हुए बड़े गुलों के साथ मांस पी रहा था और मांस खा रहा था। उसके विपरीत एक बहुत सुंदर महिला थी। उसने आंसू चिन्हित लड़के को देखा और धीरे से उसे सलाह दी, सीनियर सिस्टर जुवान वेई, क्या आप पुरुषों को नापसंद नहीं करते? आप हमेशा एक आदमी की तरह क्यों कपड़े पहनते हैं? जुवान वेई ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया, एक गिलास ठीक शराब पी और लापरवाही से कहा, जूनियर बहन कायू, आपके शब्द संकीर्ण दिमाग वाले हैं। पुरुषों को पसंद नहीं करना और पुरुषों के कपड़े पहनना 2 अलग अलग चीजें हैं। इसके अलावा पुरुषों की ड्रेसिंग क्या है? क्या हम महिलाएं पुरुषों के समान अधिकारों का आनंद नहीं ले सकती हैं? किसने कहा कि ये कपड़े केवल पुरुषों द्वारा पहने जा सकते हैं? मुझे लगता है कि यह पोशाक मेरे लिए बहुत उपयुक्त है। मुझे हमेशा विश्वास है कि महिलाओं को भी मर्दांगी होनी चाहिए। इसके विपरीत उन बदबूदार पुरुषों को लंबी स्कर्ट और महल की वेशभूषा पहननी चाहिए। उन्हें महिलाओं की कठिनाइयों के बारे में अधिक समझने दें। उद्धरण चिन्ह। केयू नामक महिला ये सुनकर भड़क गई। एक आदमी लंबी स्कर्ट या पैलेस ड्रेस कैसे पहन सकता है? क्या ये स्वर्गीय डिपर के खिलाफ नहीं है? उसने सलाह दी, लेकिन ये हमेशा थोड़ा अजीब होता है। बहुत से लोग सोचेंगे कि आप एक आदमी हैं। जुवान वी ने बेहोश मुस्कुराया, यह मेरा लक्ष्य है। ये दुनिया सही नहीं है। पुरुष कल्टीवेटिव की तुलना में बहुत कम महिला काश्तकार हैं। महिलाओं के समूह पुरुषों पर निर्भर हैं। मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि महिलाएं पुरुषों की तरह हो सकती हैं, या दूसरे शब्दों में वास्तविक महिलाएं पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं और उन्हें अपने पैरों के नीचे रौंद सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। विज्ञापन। सभी जीवित चीजें मुझे एक यार्डस्टिक के रूप में उपयोग करेंगी, लिंग या नस्ल पर आधारित नहीं। एक पुरुष महिला क्यों नहीं हो सकती है और एक महिला एक पुरुष नहीं हो सकती है? एक दिन मैं पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति को अधिक बनाऊंगा और एक ऐसी दुनिया का निर्माण करूंगा जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है। केयू समझ में आ रहा था, लेकिन ये कहने में मदद नहीं कर सकता था। वरिष्ठ बहन, आपकी अधिक महत्वाकांक्षाएं हैं। एक पुरुष और एक महिला क्यों नहीं हो सकती है? चू फैंग बहुत हैरान था। ये स्वर्ग की इच्छा के खिलाफ है। ये वास्तव में स्वर्ग की इच्छा के खिलाफ है। उन्होंने केवल कुछ क्लिप देखी और पहले से ही थोड़ा स्थानांतरित महसूस किया। यह जुवान भी बहुत अमूर्त है। अपने बड़े अनुभव के अनुभव को देखते हुए ऐसा लगता है कि क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसकी मां ने बीमारी से मरने से पहले उसे उचित मार्गदर्शन नहीं दिया, वह आसपास के वातावरण के उच्च दबाव में एक पूर्ण संत बी तारांकन सी एच जोड़ बॉक्सर बन गई। न केवल उनकी विचार की ट्रेन बहुत अनोखी है, बल्कि उनके संचार कौशल में एक तरह की सुंदरता भी है जो अन्य लोगों के जीवन की अवहेलना करती है। बस अभी की तस्वीरों में इस महिला ने वेश्यालय में महिलाओं के एक समूह को अच्छी महिला बनने के लिए राजी किया और फिर उन्हें पास के बौद्ध ताओवादी संप्रदाय के पास छोड़ दिया, जिसे फेनयान मंदिर कहा जाता है, जिसने मंदिर को उन्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। फिर कुछ जंगली जगहों पर उसने एक बर्बर दौड़ का
सामना किया जो असभ्य थी और आकाश, पृथ्वी और हवा को तिरस्कृत करती थी। उसने दयालु महसूस किया और उन सभी को पैक किया और उन्हें एक ऐसे परिवार के पास भेज दिया जिसने पहले उसकी मदद की थी। महिलाओं को पुरुषों के कपड़े पहनने चाहिए जैसे अपमानजनक विचार भी थे, पुरुषों को स्कर्ट पहनना चाहिए और यह कि महिलाओं के प्रभुत्व वाली दुनिया को स्थापित किया जाना चाहिए। इतिहास में पहली बार चू फेंग ने एक दूरी से नियत नायक द्वारा मुक्का मारा। सबसे अपमानजनक बात क्या है? तियानदाओ द्वारा प्रदर्शित चित्र में उन महिलाओं के समूह के बाद जो अच्छे कामों की ओर रुख करते थे वो फेन यांग मंदिर द्वारा स्वीकार किया गया था। वास्तव में उनके बीच असाधारण प्रतिभा वाली एक महिला थी। बाद में फेन यांग मंदिर के प्रशिक्षण के साथ वह एक सेंट किंग बन गई। इस तथ्य के अलावा कि फेन यांग मंदिर की ताओवादी परंपरा फेन जियांग पवेलियन बन गई, यह एक बहुत अच्छा अंत लग रहा था। और झांग परिवार जो निगो लोगों के उस समूह में ले गया था, वास्तव में जुवान वेई ने कहा था निगो लोगों के पास शारीरिक प्रतिभाएं थीं और झांग परिवार के संसाधनों की मदद से उनमें से कई बाद में अपने भौतिक शरीर में संत बन गए और असाधारण लड़ाई की शक्ति थी। न केवल उन्होंने जुवान क्षेत्र में अभूतपूर्व राक्षस दौड़ का निर्माण किया, उन्होंने झांग परिवार को तियानजो में नंबर 1 कबीले बनने में भी मदद की। यह एक बहुत अच्छा अंत प्रतीत होता है, सिवाय इसके कि झांग परिवार के सभी वंशजों की त्वचा निगो लोगों की तरह गहरा और गहरा हो रही है। संक्षेप में ये सिर्फ स्वर्ग की इच्छा के खिलाफ है। नियत नायक के रूप में इस महिला की किस्मत बेहद भयानक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो करते हैं वह उचित है या नहीं, ये हमेशा अंत में एक अच्छा अंत होगा। इसने जुवान वी के विश्वास को अधिक से अधिक दृढ़ बना दिया और वह एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश कर रही है जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है। यदि शैंग क्षेत्र के संसाधन उसे आगे की प्रगति करने और अन्य दुनिया की यात्रा करने की अनुमति देने में असमर्थ नहीं थे, तो चू फेंग शायद यहाँ पलायन कर सकता है और एक जुवान क्षेत्र को एक अजीब शैली के साथ देखा है। उसने अपना सिर हिलाया और इस महिला के मामले को एक तरफ रख दिया। एक छोटे से लीक के लिए यह विवरण जानना पर्याप्त है। यदि आप बहुत अधिक देखते हैं तो आपके 3 दृश्य आसानी से प्रभावित होंगे। वह महत्वपूर्ण व्यवसाय के लिए शांजी तियानडाओ की तलाश कर रहा था। चू फेंग ने अनंत काल का द्वार निकाला और जब उन्होंने इसे खुला धकेल दिया तो इस मूल प्रकार के सम्राट हथियार की आभा स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई थी बहुत। उन्होंने अनंत काल के द्वार पर इशारा किया और पूछा, एरा, क्या आप जानते हैं कि इस गेट के अंदर परम क्या है? गेंकाई टेंडो, विज्ञापन, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? एरा, इसका क्या मतलब है? इसने अनभिज्ञता से जवाब दिया, मास्टर, मुझे नहीं पता। चू फेंग ने अपनी भौहें उठाई। क्या ये संप्रदाय जुवान क्षेत्र की उत्पत्ति से पैदा नहीं हुआ है? आप स्वर्गीय दाओ हैं, क्या आप नहीं जानते? शांजी तियानडाओ ने ईमानदारी से कहा, मैं पहले सो रहा था और जब मैं उठा तो यह मूल खजाना पहले ही पैदा हो चुका था। चू फेंग ने अचानक अपनी आंखें संकीर्ण कर दी और पूछा, सोना? कब तक आप सो रहे हैं? 10 बिलियन से अधिक वर्ष। 10 बिलियन साल, चू फेंग ने भड़काया। शांजी एक छोटी सी दुनिया थी जो जानवर की दुनिया के रूप में भी बड़ी नहीं थी, लेकिन ये 10 बिलियन से अधिक साल पहले बनाई गई थी। ये केवल वह समय है जब शांजी तियानडाओ सो रहा है। यह अधिक से अधिक जादुई हो रहा है। यदि यह अतीत में होता तो चू फेंग जुवानजी की उत्पत्ति के बारे में परवाह करने के लिए परेशान नहीं होता, लेकिन अब जुवानजी के मास्टर के रूप में वह कुछ हद तक इसमें रुचि रखता है क्योंकि यह उसे नियति और भाग्य में वृद्धि प्रदान कर सकता है। जब मैं जाग गया तो जुवान वेई, महान भाग्य वाला एक व्यक्ति, जुवान क्षेत्र में पैदा हुआ था। मैंने उस समय सहज रूप से उसकी बहुत मदद की और उसने इस मूल खजाने को भी प्राप्त किया। मैंने सुना है कि वह अमर स्रोत के भीतर अंतिम कॉल करता है। शांजी तियानडाओ को कुछ याद था और फिर से समझाया गया। चू फेंग की आंखें चली गईं। जियानवान, ये दिलचस्प है। यह इस नए आदमी से बात करने का एक अच्छा अवसर है। वह मुस्कुराया और कृपया शांजी तियानडाओ से फिर से पूछा, क्या कोई और खबर है? इसके बारे में ध्यान से सोचें। जुवानजी तियानडाओ कांपते हुए चू फेंग की भयानक आभा से दबाए गए और आगे नहीं बढ़े। यह महसूस कर रहा था कि यह आदमी बहुत क्रूर था और अगर यह उसे दुखी कर देता है तो वह टियानो को मारने की हिम्मत भी करेगा। लंबे समय तक अपने दिमाग को रैकिंग करने के बाद शांजी तियानडाओ ने आखिरकार कुछ याद किया। मुझे याद है कि शांजी में कहीं शान्युंग के समान एक सांस है। यह एक तस्वीर में विकसित हुआ। चू फेंग की आंखें चली गईं। यह एक अंतहीन गहरा समुद्र था। समुद्र के तल पर एक विशाल चट्टान थी, टर्बिड, समुद्र के पानी से ढका हुआ। ये काला था और चुपचाप वहां लेट गया। उन्होंने एक नजर में मूल की परिचित आभा को महसूस किया। यदि यह शांजी स्वर्गीय डाओ इसे बंद करने के लिए नहीं था तो ये पता चलेगा कि यह कैसे जानता है कि इस विशाल गहरे समुद्र की चट्टान दुनिया में दिखाई देने के लिए कब तक है। चू फेंग जाने से पहले उन्होंने अचानक कुछ सोचा और स्वर्गीय दाओ अंतरिक्ष में कुछ छोड़ दिया, ये कहते हुए, मुझे इस चीज को जुवान क्षेत्र में रखने में मदद करें। मैं एक नजर डालूंगा और वापस आऊंगा। इससे पहले कि शांजी तियानडाओ प्रतिक्रिया कर सके, उन्होंने देखा कि चू फेंग पहले से ही गहरे समुद्र में दिखाई दिया था। जिस क्षण चू फेंग ने गहरे समुद्र की चट्टान पर कदम रखा, उसका आंकड़ा गायब हो गया। मैं इसके लिए कैसे काम कर रहा हूँ? शांजी तियानडाओ ने भ्रम में तियानडाओ अंतरिक्ष में तैरने वाली चीजों को देखा और दियोशिंग पर संदेह करना शुरू कर दिया। जुवानजी, मैं वापस आ गया हूँ। यह एक ऐसा परिचित माहौल है। अचानक रहस्यमय क्षेत्र के स्वर्गीय दाओ को फिर से प्रेरण की भावना महसूस हुई। भावना व्यक्त करते हुए एक शक्तिशाली आभा रहस्यमय दुनिया में टूट गई। तियानडाओ हैरान था। शान वेई शान दायरे में लौट आया है। विज्ञापन, अध्याय 102। चू फेंग गलत समझेंगे। जुवान वेई अभी भी सफेद, सुंदर और वीरता से कपड़े पहने हुए थे। एक नया अमर किंग डोमेन अमर दुनिया में पैदा हुआ था और एक अमर राजा सूची भी जारी की गई थी जिससे अमर दुनिया में भारी लहरें थीं। उसने मूल रूप से हुआन क्षेत्र में जाने की योजना बनाई थी, लेकिन इस वजह से देरी हुई थी। उसके असली शरीर ने जल्दबाजी में एक बड़ा उपहार तैयार किया और विलो भगवान की यात्रा करने के लिए तैयार किया। सब कुछ तैयार होने के बाद उन्होंने एक और प्रक्षेपण को छोड़ दिया और रहस्यमय दुनिया में चले गए। पिछले अनुभव से सीखने के बाद जुवान वेई इस बार बहुत सतर्क थे। इस प्रक्षेपण के लिए उसने अपने कंकाल के रूप में एक सच्चे अमर हथियार का इस्तेमाल किया और इसकी ताकत मुश्किल से सच्चे अमर क्षेत्र तक पहुंच गई, जो पिछले प्रक्षेपण की तुलना में बहुत मजबूत थी। सिवाय इसके कि प्रक्षेपण की समय सीमा है, कॉम्बैट पावर बिल्कुल पारगमन है। यहाँ तक कि अगर वह उस अनुचित आदमी से फिर से मिलती है तो वह बिल्कुल भी डरती नहीं होगी और उसे सबक भी सिखा सकती है। दुर्भाग्य से जब तक वह परिचित अभी तक अपरिचित जुवानजी मार्ग पर नहीं पहुंची, तब तक उसने उस घृणित आदमी को फिर से नहीं देखा।
हो कैसे आते हैं केवल एक मार्ग से बाहर बचे हैं 77। यह जुवान जी के लिए अच्छा नहीं है। जुवान वेई मार्ग से टहलते हुए और जुवान रियल में पहुंचने के बाद उसने पाया कि केवल एक ही मार्ग बचा था और थोड़ा डूब गया था। इससे पहले कि वह एक्सुनजे को छोड़ती, उसने जानबूझकर 7-7 मार्ग खोले ताकि एक्सुनजे पर हर समय दबाव बनाए रखा जा सके और शांजी में जीवों को बाहरी दुनिया के दबाव में मजबूत रहने में सक्षम बनाया जा सके। लेकिन जब मैं वापस आया और पाया कि केवल एक ही मार्ग था तो मुझे अचानक लगा कि यह काम करने वाला नहीं है। एक मार्ग 70-7 मार्ग से अधिक बचाव के लिए बहुत आसान है। इस तरह से होने पर जुवान जी कैसे मजबूत हो सकता है? इस माहौल में जुवान क्षेत्र में कम और कम मजबूत लोग होने चाहिए, है ना? वह अवचेतन रूप से अपने दिमाग के साथ स्कैन की और उसके भौहों को एक पहाड़ के रूप में उकसाया गया। एक अर्ध सम्राट और जुवान क्षेत्र से नहीं, केवल 2 सेंट किंग्स हैं, केवल कुछ महान संत और ऋषि हैं। जुवान क्षेत्र इस तरह कैसे बन गया? आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी पतली है और स्वर्गीय दाव लगता है कि एक बेहोश ट्रेस भी है। भले ही दुनिया नाटकीय रूप से बदल गई है और हजारों या दसियों हजारों साल बीत चुके हैं, जुवानजी में कई लोग और चीजें जो कभी उससे संबंधित थीं, ने समय के साथ अपने निशान मिटाए हैं, लेकिन जिस स्थान पर जुवानवी का सपना शुरू हुआ वह अभी भी इसके लिए गहरी भावनाएं हैं। शांजी को इस तरह से देखकर मुझे अचानक असहज महसूस हुआ, विशेष रूप से जुवान क्षेत्र के स्वर्गीय दाव। जब वह काफी मजबूत नहीं थी तो उसे एहसास नहीं हुआ कि स्वर्गीय दाव गुप्त रूप से उसकी बहुत देखभाल कर रहा था। अब जब वह एक अमर हो गई है तो वह कई रहस्यों को जानती है और जानती है कि शांजी तियानडाओ ने अतीत में उसकी मदद की और अब वह उसे चुकाना चाहती है। शांजी का क्या हुआ? नहीं, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि मैं अमर स्रोत प्राप्त नहीं करता हूँ और एक्सुनजे को अमर दुनिया में लाता हूँ। शांजी को दूर ले जाने का विचार उसके दिमाग में पैदा हो गया। व्यवसाय सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए उसने अपनी दिव्य भावना का विस्तार किया और रहस्यमय क्षेत्र के अंतिम खजाने की खोज करना शुरू कर दिया। दयालुता, उस दरवाजे से कोई गंध क्यों नहीं है? जुवान वेई ने लंबे समय तक खोज की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मेरे दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया और मुझे एक बुरा लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि अमर स्रोत को हटा दिया गया था? मैंने इसे खुद पाया, उठाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे अमर स्रोत को चुराने के लिए कौन बोल्ड है? जुवान वेई ने इसके बारे में सोचा और तुरंत इसका खंडन किया। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी ने इसे चुरा लिया। अब जबकि जुवान क्षेत्र समाप्त हो गया है तो अमर स्रोत मूल में छिपाया जा सकता है। इसे भूल जाओ, प्रक्षेपण समय सीमित है। चलो पहले शांत दायरे को अमर दुनिया में वापस ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे बाद में इसे देखें। उद्धरण चिन्ह। वह एक मैदान के ऊपर तैरती थी और अपना हाथ लहराता था। अचानक जुवान क्षेत्र हिल गया। जुवान क्षेत्र में संत स्तर के ऊपर के सभी शक्तिशाली लोगों ने केवल एक पल के लिए आसपास के दृश्यों को धुंधला महसूस किया और फिर इस मैदान पर दिखाई दिए। मंडप मास्टर नंगोंग, बाई शेंग, पवित्र राजा, छिपा हुआ संत, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह, विज्ञापन। जुवान क्षेत्र के शक्तिशाली लोग सभी स्तब्ध थे, अपने आसपास के परिचित लोगों को देखते हुए उन सभी को दम रह गया। उन्हें समझ नहीं आया कि उन्हें अचानक उसी स्थान पर कैसे टेलीपोर्ट किया गया। उन्हें और भी अधिक चौंका दिया गया था कि केवल आधे सिर के साथ एक ज़ोंबी एक भयानक आभा का उत्सर्जन करते हुए उनके साथ भी आया और मैदान के चारों ओर भटक गया। संत राजा नंगोंग किन का चेहरा बदल गया और उसने ज़ोंबी को सतर्कता से देखा, लेकिन फिर हरी बत्ती का एक फ्लैश सेंट किन की लाश पर गिर गया। लाश तुरंत दंग रह गई और इसका मस्तिष्क धीरे धीरे ठीक हो गया। इसकी बादल की आंखों ने वास्तव में कुछ दुर्लभ स्पष्टता दिखाई। ये संत राजा अपनी पवित्रता हासिल कर रहा है। यह वह महिला थी जिसने ये किया था। बाई शिनर इन दिनों उस छोटी सी दुनिया में नहीं लौटे, लेकिन चोंगत्सुआन मंडप में अभ्यास किया। एक पूर्व अर्ध सम्राट के रूप में वह सबसे शांत व्यक्ति थी और पहले क्षण में जुवानवी के अस्तित्व को देखा। उसके शिष्य तुरंत सिकुड़ गए। यह व्यक्ति कौन है? वह इतना मजबूत है कि यह पता लगाना असंभव है कि वह कौन है। वह उसे उस आदमी की तुलना में अधिक उत्पीड़न की भावना देता है। गहरा सम्राट सी बुदो अचानक सदमे में रोया। उन्होंने ये भी देखा कि सफेद रंग में अजीब युवक ने वहां खड़े हैं। जिस क्षण उसने उसे देखा, युवक के आकृति ने चित्र के साथ ओवरलैप किया और वह स्तब्ध था। गहरा सम्राट, क्या वह अर्ध सम्राट है जो उस वर्ष हुआन क्षेत्र में पैदा हुआ था? शान क्षेत्र में सभी संतों को हैरान कर दिया गया और वे सभी शान वे को देखते थे। जुवान वेई मुस्कुराए और उन्हें हल्के से सिर हिलाया। यह मैं हूँ। हिस सभी संतों के चेहरे अचानक बदल गए और उनमें से कई हौंकते रहे। छिपे हुए संत गहन सम्राट से मिले। तू शेंग गहन सम्राट से मिले। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुरंत कई संतों ने गहन सम्राट को सलाम किया और कहा, देखें। वे सभी अपने दिलों में गुनगुना रहे थे। लगभग 10,000 साल पहले रहने वाले एक अर्ध सम्राट अचानक अपनी आंखों के सामने दिखाई दिए। क्या वह अब तक एक महान सम्राट बन सकता था? नंगोंग किन की आंखें झड़ गईं, उनमें सतर्कता के संकेत के साथ, और उसने धीरे से पूछा, गहरा सम्राट, आप हमारी तलाश क्यों कर रहे हैं? गहरा सम्राट, जो लगभग 10,000 वर्षों से नहीं देखा गया था, अचानक दिखाई दिया और बिना किसी चर्चा के उन सभी को एक साथ बुलाने के लिए अपनी अद्भुत दिव्य क्षमता का उपयोग किया। यह जरूरी नहीं कि एक अच्छी बात थी। शान वे शांजी में इन साधारण काश्तकारियों के साथ बहुत अधिक बात करने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। वह सीधे बिंदु पर पहुंची और कहा, यह इस तरह है, मैं कई वर्षों से एक अमर रहा हूँ। आज मैं भावना से अभिभूत था और जुवानजी आया। मैंने पाया कि मेरा पूर्व गृहनगर टैटर्स में था और लगभग नष्ट हो गया। इसलिए मैंने करुणा महसूस की और जुवानजी को फिर से पोषण करने के लिए जुवानजी को अमर दुनिया में वापस लाना चाहता था। शांजी में शक्तिशाली लोगों के रूप में मैं आपको सूचित करूंगा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या गहरा सम्राट एक अमर हो गया? हर कोई हैरान था, उनकी आंखें विस्मय से भर गईं। गहरा सम्राट ने देखा कि जुवानजी बहुत टूट गया था, इसलिए उसने जुवानजी को वापस लेने की योजना बनाई, जो कि पुनरावृत्ति के लिए अमर दुनिया में वापस आ गई। इसका अर्थ क्या है? कैसे आओ, हमारी शांजी आपके मुंह में एक खजाने की तरह है और आप इसे इच्छानुसार दूर ले जा सकते हैं। नंगोंग किन ने झिझकते हुए कहा, गहरा सम्राट, आपने जुवानजी को दूर ले लिया, हमें कहाँ जाना चाहिए? सभी ने जुवान वी को देखा। जुवान वेई मुस्कुराया, यह महिला बहुत स्मार्ट है। आप एक्सुनजे को अमर दुनिया में ले जा सकते हैं, लेकिन आप एक्सुनजे के जीवों को अपने साथ नहीं ले जा सकते। पृथ्वी बिखरने वाले परिणाम होंगे, इसलिए उन्हें सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह एक कानूनविहीन व्यक्ति नहीं थी। जब वह शांजी को दूर ले जाने के विचार के साथ आई, तो उसने स्वाभाविक रूप से पहले से
ही सोचा था कि इन शांजी जीवों को कैसे बसाया जाए। जुवान वेई ने बिना सोचे समझे कहा, बेशक मैं आपको एक अच्छी जगह खोजने में मदद करूंगा। खेती का माहौल भी वर्तमान जुवानजी की तुलना में कई गुना बेहतर होगा। चिंता मत करो, ये बहुत दूर नहीं है, यह उस मार्ग के पीछे है। मुझे आपके लिए कई दुनिया मिली है। विज्ञापन। ये सुनकर सी बुदाओ ने तुरंत चिल्लाया और अपने हाथों को लहराया। नहीं नहीं गहरा सम्राट, हमारे पास दूसरी दुनिया के खिलाफ एक शिकायत है। एक बार जब हम वहां जाते हैं तो हम बिल्कुल भी मैच नहीं होंगे। जुवान वेई ने अपनी भौहें उठाई और नाखून कहा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? बस मेरी बात सुनो। बेशक मुझे पता है कि दूसरा पक्ष राक्षस की दौड़ है, निश्चित रूप से थोड़े समय में एक साथ विलय करना चाहते हैं, लेकिन चिंता मत करो, मुझे इस तरह की चीज से निपटने का बहुत अनुभव है। मैं वहां पर राक्षस की दौड़ के साथ एक बिंदु बनाऊंगा और वे मुझे कुछ चेहरा देंगे। बाई जिना ने तुरंत डूब गया और याद दिलाया, यह असंभव है। दूसरी तरफ एक बहुत शक्तिशाली है। जुवान वेई ने अपनी भौहें उठाई और उसे शांति से देखा। क्या आप छोटे कुनपेन के बारे में बात कर रहे हैं? चिंता मत करो, वह मर चुका है। आप मन की शांति के साथ जा सकते हैं। मृत लिटिल कुनपेंग। बाई शिना दंग रहे गया। क्या आप सुनना चाहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? तुमने मारे गए। वहां पर मार्शल सम्राट। अचानक एक कर्कश आवाज लग रही थी। सेंट किंग जो चेतना प्राप्त करने से पहले अपना मस्तिष्क खो चुका था और पूछना शुरू कर दिया था। जुवान वेई ने लापरवाही से कहा, मार्शल सम्राट, मुझे नहीं पता कि क्या यह वह था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सिर्फ एक मामूली चरित्र है। चिंता न करें, मैं आपको कुछ विरासत छोड़ दूंगा। यदि कोई व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है और ऊपरी दायरे में चल सकता है तो कृपया मुझे खोजने के लिए अमर दुनिया में आएं। मैंने अमर दुनिया में एक महान संप्रदाय की स्थापना की है और मेरे लिए आपको स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं होगी। उसके शब्दों के कारण सभी को मौन में गिरना पड़ा। ये तारांकन 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 जी है। ये भी अचानक हुआ। शांजी दूर जाने वाला था। कौन क्या ये सुनने के बाद भ्रमित नहीं होगा? चूंकि गहन सम्राट ने ऐसा कहा है, मैं सहमत हूँ। इस समय कर्कश आवाज वाले सेंट किंग ने धीरे से अपना मुंह खोला और सहमति व्यक्त की। सन्यासी यिनशेंग और तुशेंग एक पल के लिए हिचकिचाते थे, लेकिन उन्हें भी लुभाया गया। आखिरकार ये गहन सम्राट की विरासत थी और गहरा सम्राट का वादा भी था। वे सभी ने कहा, गहरा सम्राट, सब कुछ आपके निपटान में होगा। केवल बाई जिना, नंगोंग किन और अन्य लोग नहीं बोलते थे। उन्होंने हमेशा महसूस किया कि यह मामला उचित नहीं था और उन्हें चू फैंग के वापस आने और निर्णय लेने के लिए इंतजार करना चाहिए। तू शेंग ने राजी किया। दूसरी तरफ से खतरा हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब जब हमारे पास अमर गहन सम्राट की मदद है तो मुझे लगता है कि यह एक महान अवसर है। क्या आप सभी अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए काय की तरह जुवानजी में रहना चाहते हैं? ये देखते हुए कि इस तरह की उदार परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए अभी भी लोग अनिच्छुक थे, जुवान वेई थोड़ा दुखी थे और कहा, इतना स्वार्थी मत बनो। आप जुवान क्षेत्र में प्राणियों के विकास में देरी कर रहे हैं। मैं जुवानजी की भलाई के लिए ऐसा कर रहा हूँ। उसके बोलने के बाद उसने ऊपरी दायरे से कीमती प्रकाश की एक किरण भेजी। एक फ्लैश में एक काला टोकन उसके हाथ में दिखाई दिया। शब्द क्षेत्र के साथ उस पर उत्कीर्ण किया गया। क्या आपने इसे देखा है? इस बात को रियलम लॉर्ड टोकन कहा जाता है और यह एक खजाना है जिसे मैंने अमर दुनिया में एक गुप्त दायरे से प्राप्त किया है। मुझे वास्तव में आपको सूचित करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं इस दायरे में लॉर्ड ऑर्डर का उपयोग करता हूँ और जुवान क्षेत्र के स्वर्गीय दाव की मंजूरी प्राप्त करता हूँ, मैं हुआन दायरे को इच्छा शक्ति से दूर ले जा सकता हूँ। मुझे आपकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ। शांजी टियानजाओ और मेरा तब बहुत अच्छा रिश्ता था। जब तक मैं पूछता हूँ, यह निश्चित रूप से मेरे साथ जाने के लिए सहमत होगा। क्या आप समझते हैं कि मेरा क्या मतलब है? हम सभी जुवान क्षेत्र से हैं। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये देखकर कि नंगोंग किन और अन्य अभी भी अनिच्छुक थे, जुवान वेई थोड़ा क्रोधित हो गए और सीधे तौर पर लॉर्ड ऑर्डर को बाहर फेंक दिया, जिससे उनसे बात करने से पहले जुवान दायरे का दायरा भगवान बनने का इरादा था। जैसा कि क्षेत्र लॉर्ड का आदेश जुवान वी द्वारा सक्रिय किया गया था, अचानक एक राजसी और प्राचीन आभा ने आकाश को भर दिया और एक अतुलनीय रूप से भयानक दबाव अचानक नीचे दब गया। सेंट किंग ने कहा, ये है स्वर्ग की सांस। सभी के भाव बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जुवान वेई ने जो कहा वह वास्तव में सच था। इस दुनिया में दायरे भगवान के आदेश के रूप में एक जादुई अस्तित्व है। ये देखकर जुवान वेई ने बेहोश मुस्कुराया और नंगोंग किन और अन्य से कहा, अगर मैं क्षेत्र का मास्टर बन जाता हूँ और आप अभी भी सहमत नहीं हैं, तो मुझे मौका नहीं देने के लिए मुझे दोष न दें। ये कहने के बाद उसने अपने पुराने दोस्तों के साथ याद दिलाने के लिए स्वर्गीय दाव अंतरिक्ष में प्रवेश करने की योजना बनाई। अप्रत्याशित रूप से इस समय कई सुनहरे प्राचीन पात्र अचानक आकाश में दिखाई दिए। क्षमा करें, हम एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। बहुत करीब मत जाओ, चू फैंग गलत समझेंगे। विज्ञापन। अध्याय 103। भाषण बहुत अपमानजनक है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जुवान क्षेत्र के शक्तिशाली पुरुष जो स्वर्गीय दाव के भयानक दबाव से लगभग घुट गए थे, सभी आकाश पर गोल्डन प्राचीन चरित्र में विस्मय में घूर रहे थे। भगवान क्या कह रहा है? क्षमा करें, हम एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। कृपया बहुत करीब न हों। कई लोगों ने अवचेतन रूप से जुवान वेई को देखा, जिनकी आंखों में एक सुस्त नजर थी। क्या आपने सिर्फ ये डींग मारी थी कि आप और तियानदाओ पुराने दोस्त थे? क्या आप अतीत के बारे में याद दिलाना नहीं चाहते थे? उस दायरे में मास्टर ऑर्डर बहुत प्रभावशाली लग रहा था। वे सभी सोचते थे कि शान वे अगले सेकंड में शान रेलम का क्षेत्र मास्टर बन जाएगा। तियानदाओ ने क्यों कहा कि जब वह दिखाई दिया तो वह आपसे परिचित नहीं था? क्या और भी विस्फोटक है? तियानदाओ का अंतिम वाक्य है, डर है कि स्वर्गीय सम्राट चू को गलत समझा जा सकता है। क्या नरक समाचार का एक चौंकाने वाला टुकड़ा क्या है? क्या तियानदाओ और चू स्वर्गीय सम्राट के बीच कोई छिपा हुआ संबंध है? बस थोड़ी पहली कक्षा के साथ आप अंदर की भावनाओं में देख सकते हैं। इसका मतलब है कि स्वर्गीय दाओ चू स्वर्गीय सम्राट से डरते हैं। स्वर्गीय सम्राट को स्वर्गीय सम्राट के चेहरे पर स्वर्गीय दाव को क्यों देखना पड़ता है जब गहरा सम्राट स्वर्गीय दाव से संपर्क करने के लिए रियलम लॉर्ड ऑर्डर का उपयोग करता है? जादुई, इतना जादुई। इस समय बाई जिना भी ईमानदारी से उसके दिल में ले जाया गया था। वह उस आदमी के होने के योग्य था। जब वह वहां नहीं था तब भी वह इस तरह के अप्रत्याशित काम कर सकता था। नंगोंग किन ने अपने रसीले होठों को शुद्ध किया। उसकी आंखें जुवान वेई को घूरते हुए टिमटिमाती थीं। उसकी आंखों में सुस्तता धीरे धीरे गायब हो गई, जो आश्चर्य और थोड़ा गुस्से से बदल गई।
वह बर्फ सफेद चेहरा और भी लाल हो गया। अजीब, इतना शर्मनाक। जुवान वेई ने जुवान क्षेत्र में उन शक्तिशाली लोगों के गजों को महसूस किया और चाहा कि वह क्रॉल करने के लिए जमीन में एक दरार पा सके। ये शांजी टियानडाओ क्या कर रहा है? इस तरह की अपमानजनक प्रतिक्रिया कैसे दी जा सकती है? उसने इस तरह के दृश्य की उम्मीद नहीं की थी और फुसफुसाया, तियानडाओ, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? मैं गहरा सम्राट हूँ। वह चू फैंग कौन है? आप किससे डरते हैं? जब जुवान रियलम के शक्तिशाली पुरुषों ने जुवान वेई के सवाल को सुना तो वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर से अपनी सांस रोक सकते थे। इस बार स्वर्ग कैसे जवाब देगा? स्वर्ग से प्रतिक्रिया तत्काल थी। आकाश पर प्राचीन सुनहरे पात्र तुरंत ताजा हो गए थे। एक दूसरे को जाने, लेकिन एक दूसरे से परिचित नहीं, एक दूसरे से संपर्क न करें। चू फैंग जुवान क्षेत्र का मास्टर है। मैं बहुत डर गया हूँ, इसलिए मैं पहले छोड़ देता हूँ। अगर वह मुझे देखता है तो ये बुरा होगा। तियानडाओ ने एक एक करके शानवाई के सवालों का जवाब दिया। फिर आकाश में स्वर्गीय दाव से शक्तिशाली दबाव एक पल में ज्वार की तरह फिर से आया। जुवानवी गेंकाई मजबूत पुरुष सैडफेस डिग्री 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 शू से सी बुदाओ ने चिल्लाया, ये पता चला है कि हमारे जुवान क्षेत्र में पहले से ही एक रियल मास्टर है। बाई शिना भी स्तब्ध रह गया। वह आदमी क्या क्षेत्र मास्टर है? वह एक पल में बहुत सारी चीजों को समझती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मेरे सामने मूल खजाना खोजने में सक्षम था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने शादी समारोह में पवित्र पुल का उपयोग करने की हिम्मत की, यहाँ तक कि स्वर्गीय दाव को भी उसे कुछ चेहरा देना था। इसलिए ये कैसे है? उसने नंगोन किन पर नजर डाली और पाया कि इस उज्ज्वल महिला की मुस्कान अधिक से अधिक तीव्र हो गई। बाई जिना को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन वह उससे थोड़ा ईर्ष्या महसूस कर रही थी। एक पंक्ति में 2 बार तियानडाओ की चपेट में आने के बाद जुवान वेई अचानक उसके होश में आ गए और चौंक गए। जुवान रियलम में एक रियलम मास्टर कैसे हो सकता है? रुको, मेरे रियलम मास्टर ऑर्डर। उसकी दिव्य चेतना उभरी, स्वर्ग की सांस की तलाश में। यह अफसोस की बात है कि तियानडाओ बहुत तेजी से भाग गया और जुवान क्षेत्र में छिपने की कोशिश की। शानवाई सिर्फ एक प्रक्षेपण था और इसे थोड़े समय में ढूंढना असंभव होगा। रियलम लॉर्ड का आदेश भी अमर दुनिया में एक बेहद कीमती वस्तु है। यद्यपि वह महान भाग्य द्वारा संरक्षित थी और हमेशा कई कारनामों का सामना करती थी, ये दायरे लॉर्ड ऑर्डर हवा से नहीं आया था। एक बार सक्रिय होने के बाद यह इसका उपयोग करने के बराबर होगा। वह बहुत व्यथित महसूस कर रही थी। अधिक झुंझलाहट। तथ्य यह है कि जुवान रियल के पास पहले से ही एक क्षेत्र है। न केवल रियलम लॉर्ड के आदेश की बर्बादी का मतलब है, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि उसके लिए जुवान क्षेत्र को अब दूर ले जाना इतना आसान नहीं है। यहाँ तक कि अगर उसके अमर स्रोत को उस चू फैंग ने अग्रिम रूप से छीन लिया था। विज्ञापन, यह अवास्तविक है। अर्ध सम्राट भी उस दरवाजे को खुला नहीं कर सकता है। अकेले अमर स्रोत को निकालने दें। जुवान वेई ने अपने गुस्से को शांत किया। उसने उन सन्यासी को देखा जिन्होंने पहले उसका समर्थन किया और पूछा, ये चू फैंग कौन है? क्या वह एक पुरुष या महिला है? तू शेंग ने कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, चू स्वर्गीय सम्राट जुवान क्षेत्र में उच्चतम स्तरीय अर्ध सम्राट है। स्वाभाविक रूप से वह एक आदमी है। उसकी ताकत बेहद शक्तिशाली है। हम नहीं जानते थे कि वह क्षेत्र का मास्टर बन गया था। जब जुवान वेई ने सुना कि चू फैंग एक आदमी था तो उसके भौहें तुरंत फट गए। जब मैंने स्वर्गीय सम्राट नाम सुना तो मेरा दिल बेवजह हैरान था। अमर दुनिया ने सिर्फ एक बड़ी लहर बनाई है और रहस्यमय अजेय अमर राजा जो अचानक एक रॉकेट की तरह अमर राजा सूची के शीर्ष पर पहुंच गया, उसका नाम स्वर्गीय सम्राट है। निचले दायरे के एक अर्ध सम्राट ने वास्तव में खुद को स्वर्गीय सम्राट कहने की हिम्मत की, जिसने तुरंत उसे थोड़ा दुखी कर दिया। उसने धीरे से कहा, यह आदमी सिर्फ एक अर्ध सम्राट है, लेकिन वह खुद को स्वर्गीय सम्राट कहने की हिम्मत करता है। वह वास्तव में अज्ञानी है और नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। क्या वह वास्तविक स्वर्गीय सम्राट के साथ उलझने से नहीं डरता है? चू फैंग की लैकी के रूप में सी बुदाओ ने जुवान वी के असमानता को सुना और आत्मविश्वास से कहा, गहरा सम्राट, आपने जो कहा वह गलत है। स्वर्गीय सम्राट चू ने हमारे शांजी के लिए महान कर्म किए हैं, इसलिए उन्हें स्वर्गीय सम्राट क्यों नहीं कहा जा सकता है? मुझे लगता है कि वह स्वर्गीय सम्राट के शीर्षक के हकदार हैं। जुवान वी ने असहमति जताई। महान योग्यता? ये कितना महान हो सकता है? जब मैं शैंग क्षेत्र में था तो मैंने कई अच्छे काम भी किए। क्या मुझे कभी चू फैंग की तरह स्वर्गीय सम्राट कहा गया है? यदि अन्य बातों का उल्लेख किया गया था तो जुवान वी की कोई राय नहीं हो सकती है, लेकिन उसने हमेशा अच्छे काम करने पर जोर दिया है, इसलिए वह और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण थी। जो लोग वास्तव में व्यवहारिक चीजें करते हैं वे नहीं दिखाएंगे। ये सुनकर सी बुदाओ ने भड़काया और पीछे हटने वाला था, लेकिन नंगोन किन ने उस पर अपना सिर हिला दिया। वह बहुत शांत थी और उसे वर्तमान स्थिति की स्पष्ट समझ थी। गहरा सम्राट गुप्त रूप से नाराज था कि उसके पति ने दायरे के स्वामी के रूप में अपना पद छीन लिया था। उसके अपने दायरे ने भी अमर दाव के दायरे में प्रवेश किया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका पति कितना मजबूत था, उसने अभी तक दाव को हासिल नहीं किया था और गहन सम्राट के लिए कोई मुकाबला नहीं था। यदि आप बहुत अधिक बात करते हैं तो आप अपने पति के लिए परेशानी लाएंगे। मेरे भगवान, मार्ग के बगल में एक पत्थर की गोली है। इस स्वर्गीय सम्राट चू की उपलब्धियों के साथ उत्कीर्ण है। इस समय सेंट किंग ने अचानक बात की। वह स्थान जहां वे मार्ग से दूर नहीं थे। शान वे ने पहले शान दायरे में सभी प्राणियों का नेतृत्व करने का प्रस्ताव दिया था ताकि मार्ग के दूसरी तरफ दुनिया में पलायन किया जा सके। सेंट किंग ने केवल मार्ग को स्कैन करने के लिए अपनी दिव्य भावना का इस्तेमाल किया। अपनी ताकत के साथ वह आसानी से मार्ग के प्रवेश द्वार पर एक विशिष्ट अमर स्मारक पा सकता था। अब जुवान वी के शब्दों को सुनकर उसने तुरंत मार्ग की दिशा में इशारा किया और बोला। जुवान वेई ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया जब उसने सुना और उस दिशा में अपना हाथ लहराया जिसे सेंट किंग ने इशारा किया, और अचानक दुनिया बदल गई। सभी के चेहरे अचानक बदल गए और उन्होंने एक पल में अपने पैरों के नीचे की जमीन को देखा और हर कोई मार्ग के प्रवेश द्वार पर एक व्यवस्थित तरीके से दिखाई दिया। मार्ग के बाहर पवित्र पेड़ों के विशाल समुद्र के ऊपर एक काली जेड अमर स्टेल लगभग 100 फीट ऊंची निलंबित है, जिसमें सुनहरे पात्रों को उज्ज्वल रूप से चमकता है। जुवान वेई ने नजर डाली। चू स्वर्गीय सम्राट अकेले हजारों सैनिकों के साथ मार्ग को अवरुद्ध करता है। 100,000 सेंट किंग्स को मार डालो, 1000 अर्ध आयुकारों को मार डालो, महान उपलब्धियां बनाएं जो हजारों वर्षों तक चलेगी और हमेशा के लिए जुवान दुनिया की रक्षा करेगी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ब्लैक जेड इमोर्टल स्टेल पर रहस्यमय पात्र ड्रैगन और फीनिक्स उड़ रहे हैं, चमकदार रूप से चमकते हैं, स्टारलाइट से घिरे हुए हैं और पवित्रता के एक अकथनीय भावना को बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ आने वाले सभी चिकित्सक इसे पहले क्षण में देख सकते हैं।
जुवान वेई ने उसके चेहरे पर तिरस्कार के साथ अमर स्मारक को देखा। वह स्नेह के बारे में थी, लेकिन अचानक वह जम गई। उसने इसे एक पल के लिए ध्यान से देखा और फिर वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन पूछती थी, एक अर्ध सम्राट के पास ऐसा रिकॉर्ड कैसे हो सकता है? गहरा सम्राट ये मानता था। जुवान क्षेत्र के संतों को ये सुना गया और एक दूसरे को देखा। अगर किसी और ने ऐसा अतिरंजित रिकॉर्ड देखा तो वे निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करेंगे। मेरा विश्वास है, शान वे वास्तव में यह मानता था। उसके पास एक विशेष तरीका है जो उसे योग्यता का निरीक्षण करने की अनुमति देता है। तथाकथित योग्यता एक विशेष अस्तित्व है जो अमर दुनिया में भी प्राप्त करना बेहद मुश्किल है। आपकी रक्षा के लिए योग्यता के साथ आपके पास बहुत भाग्य होगा और दुर्भाग्य को भाग्य में बदल सकता है। मेरिट का उपयोग खजाने को परिष्कृत करने, अड़चन और झोंपड़ी के माध्यम से तोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अनगिनत उपयोग हैं। यद्यपि अमर स्मारक पर युद्ध रिकॉर्ड के आंकड़े अतिरंजित थे, कोई भी योग्यता की समृद्ध आभा को समझ सकता है। जुवान वेई ने कटौती की। यदि एक युद्ध शान दायरे और दुनिया के बीच पारित होने के दूसरी तरफ टूट जाता है तो ये हजारों वर्षों तक चलेगा। विज्ञापन, यदि यह उसके होता तो वह निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम होता। न केवल यह सही है, योग्यता उससे बहुत आगे निकल जाती है। ऐसा लगता है कि शान क्षेत्र वर्षों से अनगिनत युद्धों से गुजरा है और बारिश की तरह मुरझा गया है। ऐसे बच्चे को भाग्य के बच्चे को प्रशिक्षित करना आसान नहीं है। जुवान वेई आखिरकार समझ गए कि अब जुवान क्षेत्र में केवल कुछ शक्तिशाली लोग क्यों थे। वे सभी खाली हैं। अगर यह वास्तव में वह है, सोचा। उसे ये भी संदेह था कि इस स्मारक पर संख्या जानबूझकर गुप्त रखी गई थी, अन्यथा योग्यता बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। इस चू फैंग के बारे में कुछ है। उपस्थित सभी ने सी बुदाओ को अपने चेहरे पर अजीब भावों के साथ देखा। इस आदमी ने न केवल किताबें और आत्मकथाएं लिखी, उन्होंने यहाँ योग्यता का एक स्मारक भी बनाया। मूल रूप से शान क्षेत्र में लोगों ने बस अपना मनोरंजन किया होगा। अब ठीक है, गहन सम्राट की नजर में सर्वोच्च अमर चू स्वर्गीय सम्राट को पता नहीं था कि वह कैसा दिखता था। सी बुदाओ शांत रहे और कहा, गहरा सम्राट, आपको क्या लगता है? शान वे ने शांति से सिर हिलाया। वह एक आंकड़ा है, लेकिन ये संख्या गलत है। कम से कम 10,000 और सेंट किंग्स और 500 क्वासी सम्राट होने के लिए इसे सही बनाने के लिए होना चाहिए। चू फैंग काफी विनम्र है। उसके हाथ की एक झिलमिलाहट के साथ स्मारक पर एक रहस्यमय प्रकाश गिर गया, जिससे उस पर संख्या बढ़ गई। यह सही बनाता है। वह हमेशा अपने व्यवहार में बहुत निष्पक्ष थी, यहाँ तक कि अगर आपको चू फैंग पसंद नहीं है तो आप उसकी उपलब्धियों को मिटा नहीं पाएंगे। स्पी जेन काइशु संत, पवित्र गंदगी, गहरा सम्राट, क्या आपके मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ है? जुवान वेई ने बस अपनी राय व्यक्त की और जारी रखा, हालांकि स्वर्गीय सम्राट का शीर्षक अमर दुनिया में एक वर्जित है और बिना अनुमति के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये चू फैंग बहुत अज्ञानी है। क्या आपके पास उससे संपर्क करने का कोई तरीका है? उसे तुरंत जुवान दायरे में लौटने के लिए कहें और उसे बताएं कि एक परिभाग्य है जो उसके लिए इंतजार कर रहा है। सेंट किंग हैरान था और पूछा, अमर भाग्य? हाँ, मैं उसे एक बाहरी शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ और सर्वोच्च ताओवाद पर गुजरता हूँ। वह शांति से मुस्कुराई और अपना दिमाग बदल दिया। हालांकि चू फैंग एक आदमी है, वह केवल एक अर्ध सम्राट है, लेकिन उसके पास महान गुण हैं। उसके पास बहुत भाग्य और असाधारण युद्ध शक्ति होनी चाहिए। वह रहस्यमय क्षेत्र का स्वामी भी है। हम निश्चित रूप से उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं, उसे महिला वर्चस्व के महान दाव को उकसा सकते हैं और उसे सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। बहुत देर नहीं हुई। वह उस तरह का सुस्त और पागल व्यक्ति नहीं है, बल्कि व्यापक दिमाग वाला है। जब तक वह व्यक्ति उपयोगी है और अपने विचारों से सहमत हो सकता है, वह लिंग की परवाह किए बिना उनके साथ समान रूप से व्यवहार करेगी। इसके अलावा उसने अपने शिष्य के रूप में जुवान क्षेत्र के स्वामी को स्वीकार किया, इसलिए वह तय कर सकती थी कि जुवान क्षेत्र की व्यवस्था कैसे की जाए। यहाँ तक कि अगर अमर स्रोत वास्तव में चू फैंग द्वारा अग्रिम में प्राप्त किया गया था, तो वह इस बहाने का उपयोग कर सकती है कि आपका दायरा बहुत कम है और आप इसे समझ नहीं सकते हैं, और उसे अस्थायी रूप से रखने में मदद कर सकते हैं। यह एक पत्थर से 3 पक्षियों को मारने का एक शानदार तरीका है। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही जुवान वेई ने बोलना समाप्त किया, आकाश में अचानक जोर से गड़गड़ाहट हुई। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, ये जीयूं है। थंडर क्लेश स्वर्ग से सजा है। जुवान क्षेत्र के संत भयभीत थे। आकाश में थंडरक्लूड्स को देखते हुए वे पक्षियों और जानवरों की तरह बिखरे हुए और जल्दी से जुवान वेई से दूर चले गए। बूम बूम, एक अर्ध सम्राट के शिखर हमले की तुलना में गड़गड़ाहट ने बारिश की तरह जुवान वेई की ओर विस्फोट किया। जुवान वेई अचानक गड़गड़ाहट से टकरा गया था। उसके कपड़े अव्यवस्था में थे और उसकी त्वचा बाहर की तरफ जल गई थी और अंदर की तरफ निविदा थी। सच्चे अमर क्षेत्र के एक प्रक्षेपण के रूप में ये थंडर उसके लिए कोई पर्याप्त नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन वे बेहद अपमानजनक थे। जुवान वी को बिजली के झटके से सुन्न कर दिया गया था। उसने आकाश को देखा और स्वर्गीय दाव के दबाव को फिर से देखा। वह गुस्से में चिल्लाया, जुवान जी स्वर्गीय दाव, तुम किस बारे में पागल हो रहे हो? आपकी टिप्पणी बहुत अपमानजनक है। मैं स्वर्गीय दाव इसे अब भी खड़ा नहीं कर सकता। विज्ञापन अध्याय 104 क्या आप यहाँ फिर से देने के लिए हैं? यहाँ तक कि स्वर्गीय दाव अब इसे खड़ा नहीं कर सका। इस आदमी गहन सम्राट को पता नहीं है कि गहन क्षेत्र के वर्तमान स्वामी को कितना भयानक है। उन्होंने वास्तव में एक अविश्वसनीय बयान दिया और चू फैंग को अपने बाहरी शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। यदि आप मरना चाहते हैं तो इस स्वर्गीय दाव पर परेशानी न करें। स्वर्ग के तरीके के रूप में यह आसानी से समझ सकता है कि गहरा सम्राट और चू फैंग के बीच अंतर कितना बड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने चू फैंग की वापसी को महसूस किया है। कांपना, एक घबराने वाला समूह। ये सिर्फ मस्ती देखने में व्यस्त था और ऐसा नहीं किया था कि चू फैंग ने जाने से पहले इसे करने के लिए कहा था। उस आदमी के मुस्कुराते हुए चेहरे से मूर्ख मत बनो, वह बहुत क्रूर हो सकता है। चू फैंग ने सोचा कि यह अंदर है गहन सम्राट के साथ लीग और स्वर्ग का रास्ता फाड़ दिया गया था। ये परवाह नहीं थी कि क्या गड़गड़ाहट की सजा गहन सम्राट के खिलाफ प्रभावी हो सकती है। ये सिर्फ इसे पहले दिखाएगा। शान वे फटा, स्वर्ग के खिलाफ मेरा बयान कैसा है? स्वर्गीय दाव, आप पहले भी इस तरह नहीं थे। वह गुस्से में थी और नाराज थी। वह जुवानजी में लौटने के बाद अमर स्रोत नहीं मिली और यहाँ तक कि स्वर्गीय दाव द्वारा लक्षित किया गया था। यह अब शानजी नहीं था कि वह अपनी स्मृति में परिचित थी। मुझे नहीं पता कि आपकी टिप्पणी स्वर्ग की इच्छा के खिलाफ है या नहीं, लेकिन आपके पास कुछ इच्छाधारी सोच है। कैसे आप हमेशा मेरे दरवाजे पर आते हैं इससे पहले कि मैं भी आपके लिए देखूं?
एक बेहोश आवाज आकाश के माध्यम से गूंजती है। मैंने देखा कि काले रंग के एक आदमी को आकाश के अंत से धीरे धीरे मेरी ओर चलते हुए, उसके हाथ में एक छोटा रंगीन पत्थर पकड़े हुए, जिसे वह एक मनका की तरह खेल रहा था। उनकी गति तेज नहीं थी, लेकिन हर कदम के साथ दुनिया बदल रही थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि स्वर्गीय डाव, जिसने आकाश में कलामिटी बादलों को जारी किया था, ने बहुत अच्छी तरह से सहयोग किया और काले रंग के आदमी पर अंतहीन सुनहरा प्रकाश को बिखेर दिया, जैसे कि वह एक सुर्खियों में खड़ा था, इस दुनिया का एकमात्र मास्टर। नंगोन किन की आंखों ने आश्चर्य का एक निशान दिखाया और वह जल्दी से चिल्लाया, पति, जल्दी करो, यह आदमी गहरा सम्राट है, वह एक अमर हो गया है और वह आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। सी बुदाओ ने जुवान वेई के सामने भी उड़ान भरी, अपने हाथ में कुछ शेष काले डॉट्स के साथ बास्केटबॉल को पकड़े हुए, और जल्दबाजी में कहा, स्वर्गीय सम्राट, भागो, आप उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। बाइजिना ने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ भी नहीं कहा। उसे पता चला कि कुछ दिनों के लिए इस आदमी को नहीं देखने के बाद उसका स्वभाव फिर से बदल गया था, अधिक रहस्यमय, अधिक अप्रत्याशित और भी मुश्किल बताने के लिए। किसी कारण से उसे लग रहा था कि चू फेंग बहुत शांत था और गहन सम्राट की तुलना में अधिक रचित था। चू फेंग एक बेहोश मुस्कान के साथ चला गया, अपने बाएं हाथ में पत्थर को पकड़े हुए और नंगोन किन के कंधे को अपने दाहिने हाथ से थपथपाते हुए। ये ठीक है, चिंता मत करो, मैंने पहले से ही इन छोटे लीक्स को काटने से बहुत कुछ सीखा है। चाइव्स, आप कौन डांट रहे हैं? जुवान वेई की आंखें बदल गईं और वह उस आदमी को घूरता रहा जो उसके दिल में उठते हुए क्षितिज से उसकी ओर चल रहा था। अचानक उसकी असली उपस्थिति देखकर वह स्तब्ध रह गई और बाहर निकल गई। यह आप क्यों है? चू फेंग ने जुवान वेई को एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देखा। मैं भी उलझन में हूँ, आप मुझे फिर से देखने के लिए क्यों आए? क्या आपको नहीं लगता कि आप तेजी से मर नहीं रहे हैं? उपदेशक, चलो रास्ते से हट जाओ। शब्द गिर गए। सी बुदाओ ने अपने कानों में एक ठंड महसूस की और चू फेंग के हाथ में रंगीन पत्थर एक मानव तोप की तरह उसके कंधे से होकर गुजरा। टकराना, विज्ञापन। जुवान वेई के विद्यार्थियों ने तेजी से सिकुड़ लिया और उसकी भौहों के बीच एक दरार दिखाई दी जो कंकड़ के आकार से मेल खाती थी। उसका शरीर तुरंत फट गया। यह इतना सरल और कच्चा है। जैसे ही वे मिले, इससे पहले कि वे कुछ शब्द कह सकें, वह मौके पर मर गया। एक टूटी हुई चांद सफेद प्राचीन तलवार दिखाई दी और फिर बिखर गई। आपने डेस्टिनी नायक जुवान वी प्रोजेक्शन को मार दिया और डेस्टिनी नायक जुवान वी के डेस्टिनी वैल्यू ने 50,000 अंक खो दिए। आपने 2 डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट प्राप्त किए। मृत, वह एक अमर नहीं है। वह स्वर्गीय सम्राट चू के हमले का सामना क्यों नहीं कर सकती? उपदेशक हैरान था। जुवान वी एक अमर है, वह अचानक कैसे मर सकती है? क्या वह इतनी नाजुक है? इससे भी अधिक अतिरंजित था कि वह अचानक आकाश में बादलों को लुढ़क रहा था। स्वर्ग की ताकत का विस्तार और अनुबंध हुआ और प्राचीन स्वर्ण पात्रों को फिर से प्रकट किया गया। रियल मास्टर शक्तिशाली है, रियल मास्टर डोमिनिंग है। तियानदाओ क्या कर रहा है? वह इस तरह से चाट क्यों लग रहा है? ये बात ठीक नहीं अच्छी। आप अभी गहन सम्राट के लिए एक देवी की तरह बहुत अच्छे और अलग थे। ऐसा क्यों है कि अब की स्वर्गीय सम्राट चू दिखाई देता है? वह एक कुत्ते की तरह काम करता है। जुवान क्षेत्र के संत बस स्तब्ध थे। सेंट किंग, तू शेंग, यिन शेंग और अन्य संत जिन्होंने अभी गहरा सम्राट को चुना था, ऐसा लगा जैसे वे एक बर्फीले गुफा में गिर गए थे, अपने हाथों और पैरों को ठंड के साथ। उन्हें बुरा लग रहा था। क्या वे अभी गलत पक्ष पर लग रहे थे? एक दृश्य जिसने उनके स्कैल्प टिंगल को दिखाई दिया। चू फेंग ने उन्हें उदासीनता से देखा। ये संत जैसे थे पेट भर। उनके पास खुद को समझाने का मौका भी नहीं था। वे समय में हमेशा के लिए जमे हुए थे। हवा का एक झोंका उड़ गया और वे राख की तरह हवा में तैर गए और पूरी तरह से गायब हो गए। जब दूसरे संतों ने ये देखा तो उनके शिष्य पतला हो गए और उनके दिल कस गए। सभी मृत। सौभाग्य से हम पहले बकवास नहीं करते थे। वे दोनों चू फेंग द्वारा राहत और जागृत थे। चू फेंग ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, आकाश पर प्राचीन पात्रों पर नजर डाली और नाखून से कहा, शरारती होना बंद करो। क्या तुमने ऐसा नहीं किया है जो मैंने आपको अभी करने के लिए कहा था? यहाँ तक कि अगर आप स्वर्ग के रास्ते हैं तो आप बस वहाँ नहीं बैठ सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऊपर के सुनहरे प्राचीन पात्र बेतहाशा कांपने लगे, जैसे कि वे थोड़े भयभीत थे। स्वर्गीय दाव ने तुरंत एक प्रेत को नीचे भेज दिया जो प्रकाश की अरबों धाराओं में बदल गया। स्वर्ग और पृथ्वी के सभी दिशाओं में फैल गया। यह एक बहुत बड़ा सरनी है। सभी आत्माएं बढ़ती हैं। जब ये जुवान क्षेत्र के सभी किनारों पर गिर गया तो इस भूमि की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगी। ये सिर्फ शुरुआत है और जुवान क्षेत्र जल्द ही एक गुणात्मक परिवर्तन से गुजरना होगा। जुवान क्षेत्र के सभी संत जो मौजूद थे इस दृश्य को देखकर जल्दी से भूल गए कि चू फेंग ने उन्हें बस दिया था और सभी स्तब्ध थे। विज्ञापन, ये भगवान वास्तव में वह सुनता है जो वह कहता है। क्या हुआ जुवान जी? आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही है। एक संत स्तब्ध था। बाई शिना ने बड़बड़ाया, क्या मैं इसे सही ढंग से महसूस कर रहा हूँ? कई खजाने अचानक जुवान क्षेत्र में दिखाई दिए और लाओ नियू एक सेंट किंग बनने के लिए टूट गए हैं। एक संत उत्साह से कांप गया। कई अजीब घटनाएं रहस्यमय दुनिया में दिखाई दी। सभी चीजें पुनर्जीवित हो जाती हैं, दुनिया को पुनर्जीवित किया जाता है और अनंत परिवर्तन शुरू हो रहे हैं। क्या ये प्राचीन दुनिया की शुरुआत है? सी बुदाओ अचानक कूद गया और चिल्लाया, ओह माय गॉड, मुझे बस अपने सबसे बड़े पोते से खबर मिली, वह गर्भवती है। एक बुजुर्ग संत उससे दूर नहीं हंसी में फट गए। गर्भवती? क्या वह एक आदमी नहीं है? ये और भी अधिक तारांकन जी अपमानजनक नहीं है? उपदेशक हो गया। नंगोन किनफेंग की आंखें डरावनी थीं। उसे एल्डर जियांग और अन्य लोगों की खबर भी मिली थी कि चोंगत्सुआन मंडप में कई गुप्त स्थान परिवर्तन से गुजर रहे थे। मंडप में शिष्य भी एक के बाद एक के माध्यम से टूट गए। शांजी में इस समय एक ही समय में कई संतों के पुलों को दिखाई दे रहे थे। विस्फोट हुआ। सभी विस्फोट हो गए। क्या पृथ्वी पर चू स्वर्गीय सम्राट ने तियानदाओ को करने के लिए कहा? रहस्यमय दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही है, दुनिया बदलने लगी है और आपके भाग्य बढ़ रहे हैं। चू फेंग ने तुरंत अपने कानों में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुना। अपने पैनल पर उस स्टार के बगल में एक नई स्टार की रूपरेखा बेहोश हो गई। उसने अपने मुंह के कोनों को घुसा दिया जैसा कि उसने अनुमान लगाया था। ये रहस्यमय दुनिया एक साधारण छोटी दुनिया नहीं है। जब तक ये पुनर्जीवित करना शुरू कर देता है, उसकी नियति और भाग्य बढ़ता रहेगा और यह अनुमान लगाया जाता है कि 2 सितारा भाग्य के माध्यम से टूटने से पहले ये केवल कुछ समय है। जुवान क्षेत्र एक मृत पेड़ की तरह है जो जीवन में वापस आ रहा है, अचानक रूपांतरित हो रहा है और यह बदलाव सिर्फ शुरुआत है।
हालांकि अब उनके पास ऑल स्पिरिट ग्रोथ एरे प्लेट नहीं थी, फिर भी उनके हाथों में बहुत अधिक स्क्रैप धातु थी। उसके लिए यह सिर्फ कबाड़ धातु था, लेकिन जुवान दायरे में यह अलग था। चू फैंग ने रंगीन कंकड़ को अपने हाथ में रखा, जो उन्हें गहरे समुद्र में मिला। यह इस चीज के अंदर की सामग्री के कारण था जिसने उसे एहसास दिलाया कि जुवान जी की उत्पत्ति हर किसी की कल्पना से परे थी। हो, चू फैंग ने अचानक अपनी भौहें उठाईं। मैंने देखा कि एक और परिचित आकृति जुवान जी मार्ग के दूसरी तरफ दिखाई देती है। चू फैंग, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। जुवान वी की आवाज फिर से लग रही थी। उसने फिर से एक आकृति का अनुमान लगाया और उतरा। इस आंकड़े की आभा पहले की तुलना में अधिक मजबूत है, जो पहले काट दिया गया था। सच्चे अमर के मध्य स्तर तक पहुंच गया। अंडरवर्ल्ड में वह पहले से ही अजेय है। चू फैंग स्तब्ध था। उन्होंने पहले कभी ऐसा सक्रिय लीक नहीं देखा था। मेरे पास अभी तक अमर दुनिया में जाने का समय नहीं है, और आपने मुझे 3 बार यहाँ भेजा है। विज्ञापन अध्याय 105 सुअर खेलना और बाघों को खाना। अमर दुनिया, रहस्यमय प्राचीन जादू, सकल उज्ज्वल रूप से चमकता है। सफेद रंग में एक सुंदर युवक, एक उदास चेहरे के साथ, उसे मात दी तलवार। जियो वेई, आपने निचली दुनिया में एक और सच्चे अमर मध्यावधि प्रक्षेपण को क्यों मारा? जुवान वेई की कमर पर पाउच से एक ध्वनि आई। जब से एक सम्राट बनने के अपने रास्ते पर अप्रत्याशित घटना के बाद से वह थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही थी और फिर से निचली दुनिया में जुवान वी का अनुसरण नहीं करती थी। जुवान वेई को एक और क्लोन को देखकर और उसे निचली दुनिया में भेज दिया। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ और हो गया था? अमर दाव क्षेत्र का प्रक्षेपण नेदरवर्ल्ड में प्रवेश करता है, लेकिन भुगतान करने के लिए एक कीमत है। जब तक आप एक अमर राजा नहीं होते हैं, तो अंडरवर्ल्ड में जितना अधिक होता है, उतनी ही अधिक कीमत आपको भुगतान करना पड़ता है। थोड़े समय में जुवान वेई ने उसके तीसरे क्लोन को मार डाला और उसे निचली दुनिया में भेज दिया। यह अच्छी बात नहीं थी। जुवान वेई की आंखों में एक ठंड थी और उसने कम आवाज में गुस्से में कहा, शिक्षक, इस बार जब मैं दुनिया में गया तो मैं सीधे हुआंग क्षेत्र में गया, लेकिन मुझे उस आदमी से फिर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। वह सम्राट रोड जज, वह जुवान क्षेत्र में क्यों है? वह भी रहस्यमय क्षेत्र से है। वह रहस्यमय क्षेत्र का स्वामी बन गया, मेरे अमर स्रोत को चुरा लिया, और अभी उसने प्रक्षेपण को काट दिया। जुवान वी के शब्दों को सुनने के बाद पाउच में महिला एक पल के लिए चुप हो गई। जुवान वी के व्यक्तित्व को देखते हुए, यह एक नश्वर दुश्मन है। एक लंबे समय के बाद उसने धीरे से कहा, मैं वापस जानता था कि जुवान क्षेत्र सरल नहीं था, और भविष्य में डेस्टिनी वाला एक और व्यक्ति निश्चित रूप से होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। वह उत्तराधिकार में आपके 2 अनुमानों को मारने में सक्षम था, इसलिए उसकी ताकत कम से कम सच्चे अमर देर से मंच पर होनी चाहिए, या यहाँ तक कि आप जैसे एक अमर सम्राट भी होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि वह निचले दायरे या प्रक्षेपण से एक वास्तविक व्यक्ति है। उद्धरण चिन्ह, ये बेकार होगा, भले ही आपने एक सच्चे अमर मध्य चरण क्लोन का अनुमान लगाया हो। इस बिंदु पर महिला ने हुआन वेई की सामान्य शैली के बारे में सोचकर रोका और फिर से पूछा, क्या आप जानबूझकर फिर से कमजोरी दिखा रहे हैं? जुवान वेई ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में ठंडक और अधिक तीव्र हो गई। हाँ, यह व्यक्ति इस तरह की सफलता प्राप्त कर सकता है, मैं उसे कैसे कम कर सकता हूँ? उसकी ताकत अमर सम्राट तक पहुंच गई हो सकती है, लेकिन झगड़ा पहले ही हो चुका है। उन्होंने मुझे 2 बार भड़काने की हिम्मत की, इसलिए मुझे उन्हें सबक सिखाना होगा। एक और प्रक्षेपण को काटें। यह न केवल कमजोरी दिखाने के लिए है, बल्कि उसकी पृष्ठभूमि का परीक्षण करने के लिए भी है। मैं सीधे उसकी अमर दुनिया का स्थान ढूंढना चाहता हूँ और उसे मारना चाहता हूँ। आप सिर्फ एक जूनियर हैं, आप अभी भी थोड़े अपरिपक्व हैं यदि आप मुझसे लड़ना चाहते हैं। जुवान वेई की एक कड़ी अभिव्यक्ति थी और क्षितिज की ओर देखा। वह एक अमर सम्राट बनने में सक्षम थी और यहाँ तक कि अमर दुनिया में एक महान संप्रदाय भी बना रही थी। वह एक साधारण दिमाग वाला व्यक्ति कैसे हो सकता है? यदि पिछले 2 अनुमानों को दुर्घटनाएं कहा जाता है, तब तीसरी बार जानबूझकर किया गया था। उच्च अंश शिकारी अक्सर शिकार के रूप में दिखाई देते हैं। वह हार सकती है, लेकिन जब तक वह एक मौका जब्त करती है, तब खेद है, खेल खत्म हो गया है। ध्यान से, बैग में महिला जुवान वेई की चीजों को बहुत अच्छी तरह से करने की शैली को जानती थी। यद्यपि वह आमतौर पर मूर्खतापूर्ण काम करती थी और यहाँ तक कि थोड़ा संत भी लगती थी, वह हमेशा निर्णायक थी और अपने दुश्मनों को मारने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करती थी। विज्ञापन, दुश्मन को कमजोरी दिखाते हुए और बाघ को खाने के लिए सुअर होने का नाटक करते हुए। यह एक रणनीति है जिसका उपयोग अक्सर शानवे द्वारा किया जाता है। चिंता मत करो शिक्षक, मैं अंडरवर्ल्ड में युद्ध शुरू नहीं करूंगा और मैं उसे मारने के लिए ये प्रक्षेपण भी दूंगा। जुवान वेई ने शांति से कहा। महिला को नहीं पता था कि उसे इस बार बुरा क्यों लग रहा था। उसने जुवान वी को राजी कर लिया। जियो वी, हम दोनों जुवान क्षेत्र से हैं। यदि उसके पास वास्तव में एक अमर स्रोत है, तो हम क्यों नहीं बैठते हैं और एक अच्छी बात करते हैं? आप जानबूझकर शांत क्षेत्र में 77 मार्ग छोड़ते हैं। अमर स्रोत प्राप्त करने के अलावा क्या यह भाग्य के एक व्यक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए नहीं था? ये सुनने के बाद जुवान वेई ने अपनी मुट्ठी मार दी और ठंड से कहा, इस बिंदु पर सामंजस्य की कोई संभावना नहीं है। मैं उसे मार दूंगा। जुवान वी के रवैये को देखकर बैग में महिला ने बात करना बंद कर दिया। जुवान वेई अब बदमाश नहीं है जो सिर्फ एक प्रतिभा के रूप में शुरू हुए थे। वह अब अमर सम्राट के देर के चरण से केवल एक कदम दूर है। यहाँ तक कि अमर दुनिया में वह एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली व्यक्ति है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह 2 अनुमानों में मारे जाने के बाद अपने पूर्व स्व पर वापस जाना चाहता था। उत्तराधिकार, शायद वह बस इसे उखाड़ फेंक रही थी। अमर दुनिया जुवान वी उसके हाथों में ज्ञान रखती है। इस समय जुवान वी का प्रक्षेपण बेहद चौंकाने वाला था। वह कैसे संभव है? उसकी आंखों पारित होने के पार रहस्यमय दुनिया में आध्यात्मिक ज्वार के पागल उछाल को देखा, जैसे कि एक महान दुनिया आ गई हो। उसका चेहरा बदल गया और वह चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? जुवान क्षेत्र अब बहुत कमजोर है और आप वास्तव में इसे बढ़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जुवान क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मार्ग के पार उसकी जोर से चिल्लाते हुए स्वर की आवाज की तरह था, जो कि रहस्यमय दुनिया में गूंज रहा था। जुवान क्षेत्र में अनगिनत खुश मजबूत पुरुष दुनिया में बदलाव और जुवान क्षेत्र में सभी चीजों के फलने फूलने से हैरान थे। जब उन्होंने अचानक जुवान वी की आवाज सुनी, तो वे सभी स्तब्ध थे। चीजों को बढ़ने के लिए मजबूर करना अर्थ क्या है? मार्ग के प्रवेश द्वार पर संतों ने मार्ग के पार देखा और सदमे में कहा, क्या यह आवाज गहन सम्राट से है? वह मरा नहीं है। एक अन्य संत ने उसके शब्दों को सुना और हैरान था। वह किस बारे में बात कर रहा है? हमारे पास आखिरकार एक लक्ष्य है। स्वर्गीय सम्राट चू ने जुवान जी के लिए एक महान दुनिया लाई। वह क्यों कहती है
कि एक समस्या है, क्या वास्तव में एक छिपा हुआ खतरा है? सी बुदाओ ने उस युवक को सफेद कपड़ों में देखा जो धीरे धीरे मार्ग के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया और स्नेह किया। क्या छिपा हुआ खतरा है? वह चिंतित है, वह चिंतित है। ये स्पष्ट है कि शांजी हमें छोड़ने के बिना महान दुनिया में लौट सकता है, लेकिन वह शांजी को अकेले ले जाना चाहता है और हमें दूर ले जाना चाहता है। यहाँ एक साजिश होनी चाहिए। अब जब मैं देख रहा हूँ कि शांजी ने पुनर्जीवित किया है तो मेरे पिछले बहाने चले गए हैं। मैं भी चिंतित हो जाऊंगा। बाई शिनर शून्य में खड़ा था, जैसे कि कुछ के बारे में सोचकर डूब गया और खुद से कहा, गहरा सम्राट ने 10,000 वर्षों के लिए जुबान दायरे को छोड़ दिया और पहले से ही आत्मज्ञान हासिल कर लिया है और स्वर्ग में चढ़ गया है। वह जुबान क्षेत्र में एक ताओवादी परंपरा भी नहीं है। वह इस बार अमर दुनिया से लौटकर क्या करने की योजना बना रहा है? हो चू फेंग जुबान वेई के हाथ को फिर से कुचलने वाला था जब वह अचानक रुक गया और बाई जिनर के शब्दों को सुना। विज्ञापन। वह विचारशील था, उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी और अचानक वह कुछ समझ गया। नंगोंग किन उसके बगल में था, उसकी फीनिक्स आंखों के साथ मार्ग के दूसरे छोर को देख रहा था, थोड़ा चिंतित। हालांकि चू फेंग ने अभी और भी अतिरंजित ताकत का प्रदर्शन किया था, फिर भी वह अपनी चिंता के कारण उलझन में था। उसने उसे याद दिलाया, मेरे पति, यह आदमी जिसे आपने अभी अभी मार डाला था, उसे फिर से प्रकट करने की हिम्मत थी। उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ होना चाहिए। आखिरकार वह 10,000 साल पहले एक अर्ध सम्राट बन गया। मेरे पति, आपको सावधान रहना होगा। चू फेंग ने अपने नाजुक शरीर को गले लगाया और एक बेहोश मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, वह मेरे सामने सिर्फ एक छोटा भाई है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना हाथ उठाया और मार्ग के प्रवेश द्वार को थप्पड़ मारा। जुआन वेई, जिनके दायरे को मजबूत किया गया था, ने अपनी आंखों के सामने एक फ्लैश महसूस किया और फिर उसका शरीर कस गया। वह एक घुटन महसूस कर रही थी और चू फेंग द्वारा शून्य में संघनित एक बड़े हाथ से कसकर पकड़ लिया गया था। जुआनजी को नुकसान पहुंचा, आप कैसे कहते हैं? चू फेंग ने अपनी हथेली को मुश्किल से निचोड़ दिया। हिस, उसका चेहरा एक पल में पीला हो गया और उसे लगा जैसे वह एक मांस की चक्की में गिर गई है, एक बेहद दर्दनाक ऐंठन सनसनी के साथ। यदि वह बस थोड़ा और बल लगाए तो उसका मजबूत शरीर टुकड़ों में बिखर जाएगा। फिर भी जुआन वी ने अभी भी चिल्लाया। जुआन रियल की आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवित होगी और स्वाभाविक रूप से विस्तार करेगी, अन्य आसपास की दुनिया को निगल जाएगा और मार्ग गायब हो जाएगा। अब शांजी में सेंट दाओ क्षेत्र में बहुत से लोग नहीं हैं। अब आप एक अमर हो गए हैं और आपके लिए अपने पूरे जीवन के लिए शांजी में रहना असंभव है। क्या आप उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? जैसे ही उसने ये कहा, अन्य संतों के चेहरे थोड़ा बदल गए। क्या रहस्यमय क्षेत्र का विस्तार अन्य दुनिया को निगल जाएगा? अन्य दुनिया मूर्खतापूर्ण नहीं बैठ सकती है और मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकती है। जीवन और मृत्यु की लड़ाई अपरिहार्य है। बाई शिनर बीस्ट वर्ल्ड से आया था और जब उसने सुना तो अनजाने में सिर हिलाया। वास्तव में कुछ भी गलत नहीं था कि गहन सम्राट ने क्या कहा। वह स्वर्गीय जानवर की दुनिया की शक्ति से अच्छी तरह से अवगत थी। अगर गहरा क्षेत्र की हिम्मत की गई स्वर्गीय जानवर की दुनिया के क्षेत्र को खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्शल सम्राट की स्थिति क्या थी। अगर चू फेंग नहीं था तो गहरा दायरा स्वर्गीय जानवर दुनिया के किसी भी अर्ध साम्राज्य को रोकने में सक्षम नहीं होगा। चू फेंग ने शांति से कहा, उन्हें नुकसान पहुंचाएं? आप ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे करते हैं? हजारों साल पहले शांजी सेंट दाओ रेल्म शक्तिशाली लोगों से भरा था और कई बीज भी थे जो सम्राट दाओ क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। आप बहुत अच्छे हैं। आप अपने दम पर बड़े हुए और जुबान क्षेत्र के इतने सारे संसाधनों का उपयोग किया। आप ठीक से जानते हैं कि आपने जाने से पहले क्या किया था, है ना? उन 70 मार्ग वे मेरे द्वारा जुबान क्षेत्र के लिए नहीं छोड़े गए थे, वे थे। उन्होंने पहले तियांदाओ द्वारा प्रदान की गई जुबान वेई के बारे में जानकारी देखी थी, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि इससे पहले कि इस महिला ने जुबानजी को छोड़ दिया, उसने एक एक करके जुबानजी में कुल 7 मार्ग खो दे। मैं केवल कह सकता हूँ, वह बहुत क्रूर है। उन शांजी संतों को जो मूल रूप से बहुत अधिक खुश थे, उन्हें बिजली के बारे में सुना गया। जब उन्होंने शब्द सुने, जुबान वेई को अविश्वास के भाव के साथ घूरते हुए जुबान वी का चेहरा बदल गया। चू फेंग ने आउटपुट जारी रखा, एक सुंजे आपके द्वारा लगभग मार दिया गया था। आपको ये कहते हुए शर्म नहीं है कि मैंने एक सुंजे को नुकसान पहुंचाया है? क्या आप बीमार हैं? विज्ञापन। अध्याय 106 मुंह मार सकता है। शान वे थोड़ा हैरान था। जब उसने जुबानजी को छोड़ दिया तो उसे ये भी पता नहीं था कि चू फेंग कहाँ था। उसे कैसे पता चला कि मैं वही था जिसने 70 से 7 मार्ग खोले थे? उसका दिल चला गया और उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, ये स्वर्ग का रास्ता है। उसके पूर्व कॉमरेड इन आर्म्स अब किसी और के बूटलिका बन गए हैं, जो वास्तव में उसे बीमार कर देता है। गहरा सम्राट, क्या आपने वास्तव में इस मार्ग का निर्माण किया है? इस समय एक बूढ़ा संत गुस्सा हो गया और सवाल करना शुरू कर दिया। अन्य शांजी संत भी उसे गुस्से में देखते हैं। शांजी मार्ग शांजी में सभी चिकित्सकों के लिए एक अमिट छाया है। यहाँ तक कि अगर अतीत में एक जादू अवरोध था, तो हर 100 साल में इतने सारे जादू की बाधाओं के साथ हमेशा समस्याएं होंगी। एक बार मार्ग के दूसरे छोर पर राक्षस दिखाई देते हैं, इसका मतलब होगा कि जुबान क्षेत्र में सभी जीवित प्राणियों और रक्त की नदियों की मृत्यु। शान क्षेत्र में प्रत्येक शक्तिशाली व्यक्ति इन मार्गों को गायब कर देने का सपना देखता है। अब मैंने अचानक सुना कि उन मार्गों को जानबूझकर किसी ने बनाया था। मेरा मन F तारांकन 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 जी टूट गया है। ठीक है, उग्र आंखों के उन जोड़े को देखें, जुबान वेई ने कहा और पूछा, आप क्या जानते हैं? रहस्यमय क्षेत्र निश्चित रूप से एक छोटी सी दुनिया के रूप में सरल नहीं है। अगर मैं मार्ग को पीछे नहीं छोड़ा होता तो जुबान क्षेत्र में हमेशा संकट की भावना होती। एक बार जब शान क्षेत्र को एक सच्ची तबाही का सामना करना पड़ा तो आप इसे हल नहीं कर पाएंगे और चू फेंग जैसी पियरलेस जीनियस का जन्म नहीं हुआ होगा। जीवन और मृत्यु के बीच महान आतंक है, लेकिन महान अवसर भी है। जब उसने ये कहा तो उसने चू फेंग को देखा और एक बात के रूप में कहा, चू फेंग, मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए कि आपके लिए ये कितना मुश्किल है कि आप अभी कहाँ हैं। शांजी मार्ग के उत्पीड़न के बिना क्या आप कुछ हजार वर्षों में अमरता हासिल कर सकते हैं? जब चू फेंग ने जुबान वेई के हास्यास्पद शब्दों को सुना तो एक बड़ा सवाल निशान धीरे धीरे उसके सिर में उभरा। मेरे अमर बनने से रहस्यमय दुनिया के पारित होने से कोई लेना देना नहीं है। क्या यह महिला सोचती है कि मैं किस्मत में नायक हूँ? अभी भी राक्षसों को मारने के लिए स्तर को मारने की जरूरत है। इससे पहले कि वह कुछ भी कह पाता, एक जोर से चिल्लाया, F तारांकन तारांकन के तुम्हारी माँ। तो ये पता चला है कि मार्ग आपके द्वारा बनाया गया था। जन्म एक। क्या आप जानते हैं कि मार्ग के कारण मेरे परिवार के कितने लोग मर
गए। पुराने संत गुस्से में थे, जुवान वेई को खून की आंखों के साथ घूर रहे थे। वह वास्तव में फटा। वे जुवान क्षेत्र के लोगों को नहीं पता था कि 70 मार्ग में राक्षसों की वजह से कितने लोग मारे गए थे। अगर जुवान रियलम से एक शक्तिशाली सरनी मास्टर नहीं था, जो बाद में श्रमसाध्य रूप से राक्षसों को दबाने के लिए मैजिक सरनी विकसित करता है, तो जुवान रियलम बहुत पहले नष्ट हो गया था। उन्होंने हमेशा सोचा था कि ये मार्ग स्वाभाविक रूप से जुवान दायरे में बनाए गए थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे मानव निर्मित आपदाएं थे। यहाँ तक कि आमतौर पर आरक्षित और शांत नंगोन किंग की आंखें इस समय ठंड के साथ चमकती थीं और वह चिल्लाया, गहरा सम्राट, क्या आपके विवेक को चोट नहीं पहुंचती? उनके शारीरिक के कारण स्थिति नंगोन कबीले की अनगिनत पीढ़ियों ने मार्ग को पारित करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया है। चूंकि वह छोटी थी, इसलिए उसे बलिदान की अवधारणा के साथ उकसाया गया था और राक्षसों के आक्रमण का विरोध करने के लिए हमेशा खुद को बलिदान करने के लिए तैयार था। अब जब उसने जुवान वी के आत्मविस्फोट को सुना, तो वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन शाप देना चाहती थी। जुवान वी दुखी थे। उसने ठंड से कहा, क्या अदूरदर्शी लोगों का एक समूह है? जब मैंने मार्ग खोला, तो जुवान क्षेत्र में हर कोई सहमत हो गया। आप वंशज कार्य के लिए नहीं है, इसलिए आप अभी भी मुझे दोष देना चाहते हैं। च तारांकन के आपको लगता है कि आप सही हैं? एफ तारांकन के चू स्वर्गीय सम्राट, इस बेवकूफ को मार डालो। ऐसा घृणित व्यक्ति कैसे हो सकता है? क्या हमारे जुवान जी का जीवन नहीं है? यदि आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बस जाओ और मरो। हमारे साथ खिलवाड़ करने की क्या बात है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विज्ञापन कोसिंग और पागलपन का एक फट गया था। उपस्थित सन्यासी गुस्से से भरे हुए थे। शांजी मार्ग द्वारा कास्ट की गई छाया उनके लिए बहुत अच्छी थी। अब जब वे सच्चाई को जानते थे, चाहे वे कितने भी अच्छे थे, वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन कोसने में फट गए। हुआन वी, आप कुछ भी नहीं है। आकाश के ऊपर भी सुनहरा प्राचीन अक्षर दिखाई दिए। स्वर्गीय दाओ इतना सुधार करना चाहता था कि इसने रहस्यमय क्षेत्र में प्राणियों की ओर से एक मजबूत निंदा जारी की। जुवान वेई को नहीं पता था कि क्या वह डांटा गया था या चू फैंग द्वारा पिन किया गया था। उसका चेहरा पीला हो गया था। ये देखकर कि आकाश में रहस्यमय क्षेत्र का स्वर्गीय दाओ भी उसकी निंदा कर रहा था, उसे अचानक उसके गले में एक मिठास महसूस हुई। पफ, खून का एक बड़ा पूल बाहर निकला। मैं यह अपने अच्छे के लिए कर रहा हूँ। संकट के बिना एक वातावरण पानी के एक स्थिर पूल की तरह है, जो केवल तेजी से मर जाएगा। जुवान वी ने खुद का बचाव किया। मैं आपके लिए बहुत अच्छा हूँ। आप बहन, आपने जुवान क्षेत्र से अनगिनत संसाधनों का सेवन किया है, और अब आप इसके लिए जुवान दायरे को दोष दे रहे हैं। आप इस तरह के एक झटके हैं। सी बुदाओ जुवान वी के पास गया, उसके पीले चेहरे को देखा, उसकी मुट्ठी जकड़ लिया और गुस्से से भर गया। जब जुवान वेई ने बहन के शब्दों को सुना, तो उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने कहा, आप एकमात्र संत राजा के साथ क्या करना चाहते हैं? क्या आप मेरे सिर पर एक बाल चोट पहुंचा सकते हैं? सी बुदाओ ने बार बार स्नेह किया। वह जानता था कि वह जुवान वी की रक्षा को नहीं तोड़ सकता है, लेकिन दुश्मन को हराने के लिए उसकी अपनी चाल थी। तुई, उसने अपनी ऊर्जा को अपने डेंटियन में डुबो दिया, अपने होठों को जोर से धक्का दिया और जुवान वी के चेहरे पर सेंट किंग लार का एक बुलबुला थूक दिया। एक गीला और घृणित भावना पवित्र राजा की लार की मिठास के संकेत के साथ धीरे धीरे गाल के नीचे बह गई। शान वे स्तब्ध था। वह इतने सालों से अभ्यास कर रही थी और कभी भी इस तरह के अपमान का सामना नहीं किया था। अन्य संत स्तब्ध थे। वे अचानक अपने होश में आ गए और क्रूर लग रहे थे। आह तुई। एक पल के लिए लार ने जुवान वी के चेहरे को कवर किया। इसका मतलब यह है कि नुकसान मामूली है, लेकिन अपमान शक्तिशाली है। शान वे गुस्से से हिल रहा था। वह आध्यात्मिक रूप से प्रदूषित है। वह अब साफ नहीं है। आपने नियति के नायक जुवान वी के बुरे कामों को उजागर किया। उसे जुवान क्षेत्र कर्म के बैकलैश का सामना करना पड़ा और उसके भाग्य मूल्य में 100,000 अंक कम हो गए। आपने 2 डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट प्राप्त किए। ओह, वास्तव में एक नियति मूल्य है। ये लोग, क्या वे बचकाना है? वे बहुत पुराने हैं और अभी भी थूक रहे हैं। ये सिर्फ अशिष्ट है। चू फैंग भी सी बुदो और उनके लोगों के अमानवीय कार्यों से हैरान था। हम सभी संत हैं, क्या आप इतने उबाऊ होना बंद कर सकते हैं? जुवान वेई के ढहने वाले लुक को देखते हुए चू फैंग ने तिरस्कार पूर्वक कहा। स्वार्थी साथी जुवान जी के लिए अच्छा करने के नाम पर कुछ भी नहीं करते हैं। क्या जुवान जी को वास्तव में इतने सारे मार्ग खोलने की आवश्यकता है? क्या आप 100 के लिए ऐसा कर रहे हैं? मैं आपको उजागर भी नहीं करना चाहता। शानजी को कमजोर करना आपका मूल उद्देश्य था। क्या मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है कि आप क्या चाहते हैं? बाइजिना ने ये सुना और एक पल के लिए दम रह गया। एक पूर्ण तार्किक श्रृंखला अचानक मेरे दिमाग में बन गई और मैं तुरंत जाग गया। वह तुरंत बाहर निकल गई। वह दरवाजा चाहती है। विज्ञापन। वह पहले जुवान दायरे की उत्पत्ति को जब्त करना चाहती थी, इसलिए उसने जुवान रियलम चैनल को नष्ट करने का एक तरीका खोजने की कोशिश की, जिससे जुवान दायरे में एक संकट पैदा हुआ और मूल का खुलासा हुआ। इस गहन सम्राट की योजना उसके समान थी। ये सिर्फ इतना है कि दूसरी पार्टी और भी निर्दयी है। जुवान क्षेत्र इसके बाद 20 दुनिया से ज्यादा बुरा नहीं था। हालांकि इतने सालों तक 70 मार्ग को पैच करने के बाद जुवान रियाल को धीरे धीरे उसकी समझ में इस बिंदु पर कमजोर कर दिया गया था कि कुछ जुवान दायरे के माध्यम से टूटने से जुवान क्षेत्र की उत्पत्ति को खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर किया जाएगा। चू फैंग ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। लिटिल फॉक्स, आप बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन ये दरवाजा नहीं है। लेकिन दरवाजे के अंदर की चीज, इसे जियानुआन कहा जाना चाहिए। बाइजिना को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन जब चू फैंग ने उसे इस तरह से बुलाया, तो उसका चेहरा शर्मिंदगी के साथ लाल हो गया और वह पहले की तरह उसके दिल में इस नाम के रूप में नहीं था। परी, स्रोत, ये बात सरल नहीं होना चाहिए। बाइजिना को नहीं पता था कि जियानुआन क्या था, लेकिन वह तुरंत इसके मूल्य को समझ गई, जो बिल्कुल भयानक था। उसने अवचेतन रूप से कहा, सौभाग्य से अमरता का स्रोत उसके जैसे किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था। बाइजिना इसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। चू फैंग ने पहले दरवाजा ले लिया था। अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ, तो अमरता का स्रोत चू फैंग के हाथों में होगा। चू फैंग ने उसे अजीब तरह से देखा। किसने आपको बताया कि उसे नहीं मिला? उन्होंने कहा, मेरे पास हमेशा एक अच्छा स्वभाव रहा है। अगर वह दूर होने के दौरान जुवान क्षेत्र के अमर स्रोत को चोरी नहीं करती थी, तो मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? ये सुनकर कि जुवान वेई ने अमर स्रोत को छीन लिया था, शेष लोग और भी अधिक उत्साहित हो गए। लार का हमला, समूह लार का हमला। शान वे को उसके चेहरे पर लगातार गीले और चिपचिपी भावना से चक्कर आ गया। वह इतनी गुस्से में थी कि उसकी आंखें खुली हुई थीं, जिससे वह पहले से कहीं ज्यादा असहज महसूस कर रही थी।
उसने तर्क दिया, मैंने कभी भी परिस्रोत नहीं देखा, मुझे बदनामी मत करो। उपदेशक, तुई तुई तुई, पुराना संत, बा चू फैंग, बा बहना बहना। जिनशान पर्वत की बाढ़ के कारण जुआनवी के प्रक्षेपण के कारण टूट गया। वह चिल्लाया, मेरे पास आपसे कहने के लिए कुछ नहीं है। शब्दों के गिरने के बाद वह अपमान को सहन नहीं कर सका। एक जोर से धमाके के साथ मांस और रक्त फट गया। एक हल्के हरे रंग के जेड मुकुट का पता चला, टुकड़ों में बिखर गया। नायक हुआनवी प्रक्षेपण, आत्मविनाश और नायक जुआनवी के भाग्य मूल्य 50,000 अंक खो देते हैं। आपको एक डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट मिलता है। चू फैंग स्तब्ध था। मैंने आपको अभी तक नहीं मारा है, लेकिन आपने खुद को उड़ा दिया है। उसकी आंखें सी बुदों और उन संतों के होठों के अभी भी क्रिस्टल क्लियर कोनों के ऊपर से गुजरी। हिस मुंह लोगों को मार सकता है और मारा गया एक सच्चा अमर है। वह वास्तव में आज इसे देखा। लेकिन जुआनवी हुआनवी, यह मामला सिर्फ आत्मविनाश से खत्म नहीं हुआ है। उन लोगों को देखते हुए जो भ्रमित भी थे, उन्होंने नंगोन किन से कहा, मैं अमर दुनिया में जा रहा हूँ। आप लोग अमर दुनिया में आदेश देते हैं, अमर दुनिया में जाओ। आप इसे कैसे कर सकते हैं जैसे कि ग्रामीण इलाकों में जाना इतना सरल है। हर कोई स्तब्ध था। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, चू फैंग गायब हो गया था। अमर दुनिया प्राचीन मैजिक सर्कल के बगल में जुआन वेई का चेहरा पीला हो गया और उसके पास अपनी सांस पकड़ने का समय भी नहीं था। उसके सिर के ऊपर अचानक काले रंग में एक आकृति दिखाई दी। विज्ञापन अध्याय 107 में उसे रिपोर्ट करना चाहता हूँ। जियो वेई प्रक्षेपण भी टूट गया है। क्या आपको उस व्यक्ति का विवरण मिला है? एक सौम्य महिला आवाज उसके कानों में आए स्थिति के बारे में पूछ रही थी। जुआन वेई ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी कमर से सुनहरी तलवार निकाली। कौन कौन? तलवार एक अजगर की तरह बाहर आती है और यह जन्मजात अराजकता तलवार शरीर है। तलवारबाजी में उसकी प्राप्ति चरम पर भयानक थी, यहाँ तक कि अगर वह उसे गुस्से से बाहर निकालता है तो वह अभी भी दुनिया को टुकड़ों में चकनाचूर कर देगा। एक तूफान टूटे हुए स्थान से बढ़ गया और जुआनवी की तलवार के इरादे से फिर से बिखर गया। मैं बहुत पी तारांकन 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 डी हूँ। इस तरह के घृणित व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? जुआन वेई का चेहरा बह गया था। उसकी मुट्ठी इतनी मुश्किल से जकड़ गई कि उन्होंने क्रैकिंग आवाजें बनाई और उसके कंधे गुस्से से हिल रहे थे। इस तीसरे प्रक्षेपण ने उसके उद्देश्य को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं किया। चू फैंग के विवरण का पता लगाने का उल्लेख नहीं करने के लिए वह लगभग पी तारांकन 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 डी बन था। वर्तमान शांजी में बहुत बुरा माहौल है। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि हम सभी शांजी से हैं, तो शांजी अब तक चला जाएगा। जुआन वेई ने शातिर कहा। बैग में महिला, क्या हुआ? जुआन वेई शायद ही कभी इस तरह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सके। बाद तलवार के हमलों के कई दौर जुआन वेई अभी भी बहुत गुस्से में थे। फटने से गुस्सा, जब वह कभी इतना अपमानित हुआ था। प्रक्षेपण की धारणा मूल शरीर के समान है। ये गीली भावना अभी भी एक सरीसृप की तरह मेरे चेहरे पर रेंगती हुई लगती है। जब उसने अभी दृश्यों के बारे में सोचा तो जानलेवा इरादे अचानक जुआनवी की आंखों में दिखाई दिए। क्या एक शक्तिशाली व्यक्ति वह सिर्फ बात करके दुनिया को नष्ट कर सकता है? अचानक एक आवाज जो जुआन वेई से नफरत करती थी उसके कानों में अचानक बजती थी। दयालुता। वह पहले गुस्से में थी और फिर चौंक गई। अचानक मैंने देखा कि कुछ बिंदु पर आकाश में एक काला आकृति दिखाई दी। उसने उस परिचित चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर एक बेहद घृणित और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। ये तुम हो? तुम यहाँ क्यों हो? जुआन वेई ने तुरंत कहा। उसका चेहरा काफी बदल गया और वह एक बढ़ती हुई आभा के साथ फूट गई और उसके हाथ में सुनहरी तलवार से हाथ उठाया। आपने स्वर्गीय सम्राट के अमर स्रोत को चुरा लिया है और आपको लगा कि आप आत्मविनाश से भाग सकते हैं। बेशक मैं यहाँ आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता हूँ। चू फैंग ने इसे उदासीनता से देखा और तलवार की रोशनी बिखर गई। जुआन वेई ने केवल उसके शरीर को कस लिया। उसका चेहरा अचानक पीला हो गया और वह भयानक दबाव से घुट गया। जब उसने इस आदमी के बेशर्म शब्दों को सुना तो वह चौंक गई। उसने अपने दांतों को पीस लिया और अवचेतन रूप से कहा, मैंने आपका अमर स्रोत कब चुराया? जियोवी, क्या आपको अमर स्रोत मिला? जुआन वेई तब गुस्से में थे जब उन्होंने सुना कि चू फैंग और महिला आवाज ने क्या कहा। उसकी भौहें उठाई गईं और वह सीधे चू फैंग को देखती और गुस्से में कही, क्या आप नहीं जानते कि आपने अमर स्रोत चुराया है या नहीं? चू फैंग को यह सुना जाने पर खुशी हुई। बेशक मुझे पता है, एक गहन सम्राट से अपेक्षित आपके पास अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने की हिम्मत है। आप इसे अभी स्वीकार करते हैं। जब जुआन वेई ने यह सुना तो वह लगभग सांस नहीं ले सकती थी। मैं तुम्हें मानता हूँ, नीच, बेशर्म, क्या एक प्रेतवाधित साथी। जैसे ही शब्द गिरे जुआन वेई तलवार से बाहर निकले। वह जानती थी कि दूसरी पार्टी के इरादे थे, लेकिन वह एक पुशोवर नहीं है। एक दिव्य तलवार। ये तलवार एक सर्वोच्च तलवार कौशल है। उसके अर्थ अमर राजा अर्चना सम्राट आदरणीय तलवार के साथ संयुक्त, ये बाग के चरणों में अमर सम्राट को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त है। जिस क्षण तलवार को फिसल गया था, जुआन वेई की उंगलियां सुन्न हो गईं और एक अभूतपूर्व गुरुत्वाकर्षण उसके सम्राट आदरणीय तलवार पर दबाया गया। क्लैंग, तलवार झुक गई और एक तलवार की बीम को बाहर निकाल दिया और जुआन वी के शरीर को अचानक ऊपर उठाया। सावधान, मेरे कानों में एक महिला आवाज के रूप में जुआन वी ने पीछे की ओर उड़ान भरी। उसके शिष्य सिकुड़ गए। वह पीछे की ओर नहीं जा रही थी। उसका सिर और शरीर दूर और दूर हो रहे थे। उसने देखा कि उसका शरीर अभी भी तलवार खींचने की मुद्रा में था और उसकी कमर पर पाउच अभी भी धीरे से बह रही थी। विज्ञापन, क्या मैंने खुद को मार डाला? जैसे ही जुआन वेई ने ये सोचा था, उसने अपनी आंखों के सामने एक काली स्क्रीन महसूस की। एक अकथनीय भयानक बल ने न केवल उसके सिर को तोड़ दिया, बल्कि उसके दिमाग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आपने डेस्टिनी नायक हुआन वी को मार दिया। जुआन वी के डेस्टिनी वैल्यू में 100,000 की कमी आई और आपने 2 डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट प्राप्त किए। आपने सम्राट आदरणीय तलवार को लूट लिया। डेस्टिनी नायक जुआन वी के अर्ध अमर राजा खजाना शान वे के डेस्टिनी वैल्यू को 50,000 से कम कर दिया गया था और आपने 2 डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स प्राप्त किए। मामूली उपलब्धि कि आपके शीर्षक का खलनायक प्रभाव सक्रिय हो गया है और आपने एक अतिरिक्त 2 भाग्य खजाना चेस्ट प्राप्त किया है। चू फैंग ने अपना हाथ उठाया और जैसे जैसे जुआन वी के सिर और शरीर अलग हो गए, सुनहरी तलवार और उसकी कमर पर पाउच स्वाभाविक रूप से उसकी हथेली पर तैरते रहे। ये स्वर्गीय सम्राट तलवार के समान दिखता है। कोई आश्चर्य नहीं कि जुआनजी में किसी ने पहले गलती की थी। ओह, पाउच चला गया है, उसने कहा और पाया कि उसके हाथ में पाउच धीरे धीरे फीका पड़ गया और पारदर्शी हो
गया। यह आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरकार जुवान वेई डेस्टिनी नायक है जो 10,000 से अधिक वर्षों से अभ्यास कर रहा है और उसका डेस्टिनी मूल्य मार्शल सम्राट और गु यान की तुलना में कहीं अधिक है। ग्रेट लक के कवर के तहत उनकी पृष्ठभूमि काफी भयानक है। हालांकि उन्होंने जुवान वेई को मारा जैसे ही वे मिले। यह अजीब होगा अगर किस्मत में नायक की मृत्यु हो गई आसानी से। मार्शल सम्राट और गु यान दोनों के पास पुनर्जीवित करने और पुनर्जन्म होने का साधन है, इसलिए जुवान वी के लिए ये भी सामान्य है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जो चाहता है वह है डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स और सुप्रीम डेस्टिनी क्रिस्टल एक परफेक्ट मारने के बाद जुवान वी को मारना ऐसा इसलिए है क्योंकि खलनायक नायक के साथ खुश नहीं है। यह मेरे साथ क्या करना है चू फैंग। उसकी आंखें क्षितिज पर गिर गई, एक दिशा में बंद, और उसके मुंह के कोने पर एक परिचित मुस्कान दिखाई दी। आप अभी बहुत घमंडी थे लेकिन आप भागने वाले थे। वह आगे बढ़ा। गड़गड़ाहट। अचानक पृथ्वी कांप गई। क्रैकिंग, गड़गड़ाहट, स्वर्गीय आग, तेज हवा, सभी प्रकार की आपदाएं आकाश में और जमीन पर कहीं से भी दिखाई दी जिससे उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया। यह ऐसा था जैसे कि अमर दुनिया अचानक एक बड़ा बदलाव आया था। क्या यह संरक्षण है कि स्वर्ग और पृथ्वी स्वाभाविक रूप से प्रदान करती है जब भाग्य का नायक खतरे में है? हाँ, अगर यह कोई और होता तो वे वास्तव में आपको खो सकते हैं। चू फैंग ने बेहोश मुस्कुराया। अमर राजा के रूप में उसकी वर्तमान ताकत चरम पर भयानक है। ये प्राकृतिक आपदाएं कुछ अमर राजाओं को प्रभावित कर सकती हैं लेकिन वे निश्चित रूप से उसे प्रभावित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने उन आपदाओं पर उदासीन रूप से नजर डाली जो उनके सामने दिखाई दी थीं। गड़गड़ाहट अचानक रुक गई और एक पल में गायब हो गई। तेज हवा अचानक बंद हो गई और एक हवा में बदल गई और विघटित हो गई। स्वर्गीय आग वापस आ गई और धीरे धीरे एक छोटी सी लौ में मर गया। आपदा जो अभी बहुत भयानक थी अब अचानक अपना स्वर बदल गया और अधिक डरपोक हो गया। फिर भी इन प्राकृतिक आपदाओं की घटना ने अभी भी शानवे को बचने के लिए कुछ समय प्रदान किया। जब चू फैंग ने फिर से मूल दिशा में देखा तो जुवान वी की आभा चली गई और अराजक होने लगी जिससे अमर राजा के लिए इसे समझना मुश्किल हो गया। उसने परवाह नहीं की और लहराया। एक काला और सफेद प्रकाश दिखाई दिया। यह एक स्क्रॉल था जिसने एक प्राचीन वातावरण को बाहर कर दिया जिसमें 2 बड़े पात्रों को एक तेजतर्रार शैली में लिखा गया था। जिंजी खुला। चू फैंग की कमान में द बुक ऑफ द रियल ने जल्दी से खुल गया जिसमें पहाड़ों और नदियों के एक विशाल विस्तार का खुलासा हुआ और आश्चर्यजनक रूप से यह विशाल अमर दुनिया थी। एक बड़ा लाल डॉट जल्दी से चिन्हित किया गया था। तुम मुझे मिल गए। अमर दुनिया, प्राचीन डोमेन। एक विशाल पर्वत के नीचे अंतहीन काला पानी बहता है, सभी सांसों को खत्म करता है। सुनहरी रोशनी को बढ़ाने वाला एक आकृति धीरे धीरे रंग में लुप्त होती थी। मेरिट, बड़ी मात्रा में योग्यता शानवे को पुनर्जन्म करने की अनुमति देता है। योग्यता के माध्यम से पुनर्जन्म का नकारात्मक पक्ष ये है कि यह अमर दुनिया में किसी भी स्थान पर बेतरतीब ढंग से पुनर्जन्म होता है। सौभाग्य से वह अमर दुनिया के साथ काफी परिचित थी। उसे जल्दी से छिपाने के लिए एक जगह मिली। नहीं, कुछ गलत हुआ। मैंने उसे अभी तक अमर दुनिया में क्यों परेशान नहीं किया है? उसने मुझे पहले पाया। वह मुझसे ज्यादा मजबूत क्यों है? शानवे का पुनर्जन्म है। आश्चर्य और भ्रम की स्थिति। वह प्राचीन अमर गठन बेहद छिपा हुआ है। विज्ञापन। वह समझ नहीं पा रही थी कि दूसरी पार्टी ने उसे कैसे पाया और उसे इतनी आसानी से मार सकता है। चू फैंग ने अभी नियमों की शक्ति थी। अमर राजा की विधि। जुवान वी की कमर पर पाउच से ध्वनि फिर से आ गई। जुवान वेई ने ये सुना। उसकी आंखों में झटका अभी तक फीका नहीं हुआ था। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। यह अमर स्रोत है। सत्ता में वृद्धि जो अमर स्रोत को अमर दुनिया में लाया गया था वह बहुत मजबूत थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अमर राजा की शक्ति तक पहुंच जाएगा। लानत है, अमर स्रोत की शक्ति इतनी मजबूत है। मैंने इतने सालों से जियानुआन का इंतजार किया है लेकिन दूसरों के लिए शादी के कपड़े बनाना समाप्त कर दिया। वह आक्रोश थी। महिला आवाज ने भ्रम में पूछा, अमर स्रोत वास्तव में आप पर नहीं है? चू फैंग ने क्यों कहा कि आपने इसे चुरा लिया है? जुवान वेई ने गुस्से में कहा, मैंने कभी अमर स्रोत नहीं देखा। लेकिन चू फैंग ने कहा, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। वह सिर्फ एक भी तारांकन CH है। जुवान वेई को भावनात्मक रूप से देखकर महिला आवाज ने उसे मनाने की कोशिश की। ठीक है, मैंने इसे चुराया नहीं। तो आप इतने उत्साहित क्यों हैं? ठीक से बोलें। वह जानबूझकर मुझ पर गंदा पानी फेंक रहा है। यह व्यक्ति बहुत बुरा है और जुवान क्षेत्र में माहौल उसके द्वारा भ्रष्ट हो गया है। अमर स्रोत बस उसके हाथों में स्वर्ग के उपहार की बर्बादी है। महिला की आवाज एक पल के लिए चुप थी, फिर बेहोश हो गई। अब आपकी क्या योजनाएं हैं? चू फैंग इसे जाने नहीं देंगे। जुवान वी ने ठंड से चिल्लाया, रुको, अमरता का स्रोत सीमित है। वह जिस शक्ति को सबसे लंबे समय तक नहीं चलेगा। मुझे विश्वास नहीं है कि एक जूनियर मेरे जितना मजबूत हो सकता है। और प्रक्षेपण बेकार नहीं है। मैंने पहले ही इसे तलवार गठबंधन की सूचना दी है। महिला आवाज ने पूछा, तलवार गठबंधन? आप क्या रिपोर्ट कर रहे हैं? जुवान वेई ने ठंड से कहा, शिक्षक, क्या आपने इसे अभी नहीं सुना? यह अभिमानी आदमी खुद को स्वर्गीय सम्राट कहता है। वह हमेशा जुवानजी में इस तरह रहा है, लेकिन यह अमर दुनिया है। अमर दुनिया के अपने नियम हैं। स्वर्गीय सम्राट अब अमर राजा सूची में नंबर 1 है। तलवार गठबंधन ने एक नोटिस जारी किया है कि अमर दुनिया में सद्भाव के लिए स्वर्गीय सम्राट को एक प्रतिबंधित शब्द के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यदि स्वर्गीय सम्राट के अलावा कोई भी अनुमति के बिना इसका उपयोग करता है तो तलवार गठबंधन कार्रवाई करेगा। उद्धरण चिन्ह। तलवार गठबंधन अमर दुनिया में सर्वोच्च बल है। वे अमर दुनिया के नियमों के निर्माता हैं और हर नियम का पालन किया जाना चाहिए। यदि आप अवज्ञा करते हैं तो हर कोई तलवार गठबंधन की तलवार को रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। स्वर्गीय सम्राट, किसी को मारने के लिए किसी और के चाकू का उपयोग करना एक अच्छा विचार है। आपने उसे कब रिपोर्ट की? जुवान वेई ने कहा, जब मेरा प्रक्षेपण टूट गया था तो मैंने इसे तलवार गठबंधन को सूचना दी। तलवार गठबंधन में कई अमर राजा हैं। ये पता लगाने के बाद वे निश्चित रूप से 1 महीने के भीतर कार्रवाई करेंगे। अमर स्रोत की शक्ति बहुत लंबे समय तक उसकी रक्षा नहीं कर सकती है। जब वह तलवार के गठबंधन से लगभग शिकार हो जाता है तो मैं कार्रवाई करूंगा और यह उसकी मृत्यु का समय होगा। महिला आवाज ने कहा, ये ठीक है। शान वे कुछ कहने वाला था जब उसने अचानक एक परिचित आवाज सुनी जिससे उसके दांतों ने खुजली की। गटर में थोड़ा माउस, क्या आपको लगता है कि मैं आपको सीवा में छिपा नहीं पा रहा हूँ? चू फैंग की आवाज गिर गई। जुवान वी की आंखें धुंधली हो गईं और एक तलवार की रोशनी चमक गई। आपने डेस्टिनी नायक हुआन वी को मार दिया। जुवान वी के डेस्टिनी वैल्यू में 100,000 की कमी आई और आपने 2 डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट प्राप्त किए।
चू फेंग ने टूटे हुए पहाड़ों पर एक नजर डाली और फिर से आकाश में दिखाई दिए इसे एक तलवार से काट लें। 30 मिलियन मील दूर जुवान वेई का शरीर मेरिट द्वारा पोषित फिर से गिर गया। आपने डेस्टिनी नायक हुआन वी को मार दिया। जुवान वी के डेस्टिनी वैल्यू में 100,000 की कमी आई और आपने 2 डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट प्राप्त किए। यदि आपके पास एक उच्च नियति मूल्य है तो आप जो चाहें कर सकते हैं। आप वास्तव में बॉक्स को स्वाइप कर सकते हैं। चू फेंग बहुत खुश था। उसने कई बार जुवान वी को मार डाला और कुछ बक्से मिले। सुंदर रस, एक अमर विश्व क्षेत्र असीम रूप से यहाँ से बहुत दूर है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। चलो एक उचित लड़ाई है अगर आप कर सकते हैं। जुवान वेई उग्र थे और फिर से पुनर्जीवित हो गए। पिछले कुछ वर्षों में उसने जिन गुणों को जमा किया था उनमें से अधिकांश का उपयोग किया गया था। जुवान वी ये काम नहीं करेगा। चलो ब्रह्मांड में चलते हैं, महिला आवाज ने सुझाव दिया। जुवान वेई ने अपने दांतों को पीस दिया। मैं ब्रह्मांड रसातल में नहीं जा रहा हूँ, मैं एजियो क्षेत्र में जा रहा हूँ। तियानकिंग क्षेत्र। महिला थोड़ी चौंक गई थी। तियानकिंग डोमेन एक अमर राजा डोमेन है। जुवान वी को तियानकिंग डोमेन के अमर राजा को नहीं पता था, लेकिन यह अच्छी तरह से ज्ञात था कि तियानकिंग डोमेन के अमर राजा का एक बहुत बुरा स्वभाव था। जो कोई भी बिना अनुमति के अत्याचार करता है उसे अमर राजा द्वारा मार दिया जाएगा। वह भेड़िया को खा जाने के लिए बाघ को चलाने की कोशिश कर रही है। विज्ञापन अध्याय 108 गो गॉड को खोजें। जुवान वेई ने एक के बाद एक बेहद कीमती टेलीपोर्टेशन तावीज को जला दिया, जल्दी से अंतरिक्ष के माध्यम से फाड़ दिया और चल रहा था। गति बहुत तेज है। उसे फिर से चू फेंग द्वारा पकड़े जाने से पहले तियानकिंग क्षेत्र तक पहुंचना होगा और फिर कार्रवाई करने के लिए अजूर अमर राजा को आमंत्रित करें। उसकी पाउच में शिक्षक ने वास्तव में इस पद्धति को अस्वीकार कर दिया था। जब वे उड़ रहे थे तो उन्होंने सलाह दी, जुवान वेई आप तियानकिंग अमर राजा का एक दुश्मन बना रहे हैं। भविष्य में निश्चित रूप से परिणाम होंगे। ब्रह्मांड में जाओ रसातल, वहाँ अराजकता और विकार है और दुनिया उल्टा है। आप इलाके से परिचित हैं, इसलिए ये सबसे अच्छा तरीका है। शान वे ने एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ कहा। तियानकिंग अमर राजा सिर्फ एक साधारण और आत्मविश्वास से भरा पुराना अमर राजा है। जब मैं अमर राजा के माध्यम से टूटता हूँ भविष्य में स्तर, मैं उससे डरता नहीं रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वह चू फेंग जिन्होंने आज मुझे बहुत अपमानित किया, उन्हें एक सबक सिखाया जाना चाहिए। एक नकली अमर राजा जो बाहरी चीजों पर निर्भर करता है, जो वह चाहता है कि वह असली अमर राजा से मिलता है, जो उसे सिखाता है कि एक धड़कन क्या है। ये सुनने के बाद महिला फिर से चुप हो गई। वह जानती थी कि जुवान वी को रोकने की संभावना नहीं थी, बस इतना ही। हालांकि जुवान वी बहुत चरम है, उसके कार्यों के अपने कारण हैं। वह सही थी। अमर स्रोत को उधार लेने से प्राप्त अमर राजा की शक्ति असली अमर राजा के खिलाफ नहीं लड़ सकती थी। व्यवहार्यता बहुत अधिक थी, करीब अभी भी 10 मिलियन मील दूर है। जुवान वेई ने अपने चारों ओर बदलते दृश्यों को देखा। उसके हाथ में एक नक्शा था जो अमर दुनिया के इलाके से ढका हुआ था, जो कि सुनहरी रोशनी के साथ चिन्हित था, जो उसकी दूरी को दर्शाता है। इस समय वह तियानकिंग क्षेत्र के बहुत करीब थी। इस समय चू फेंग ने अभी तक उस पर बंद नहीं किया था। ऐसा लगता है कि यह सब है। क्या मुझे उसका इंतजार करना चाहिए? जुवान वेई ने उसकी ठंड से पीछे देखा। टकराना। अचानक उसे लगा जैसे उसने एक लोहे की दीवार को मारा है। उसे एक तेज दर्द महसूस हुआ और उसकी आंखों में तारों के साथ पीछे की ओर उड़ गया। उसके शिष्य तब सिकुड़ गए जब उसने देखा कि जिस व्यक्ति से वह टकरा गई थी वह चू फेंग थी। घृणास्पद। तियानकिंग क्षेत्र तक पहुंचने से पहले वह इस आदमी द्वारा पकड़ा गया था। भागते रहें। चू फेंग ने बेहोशी से मुस्कुराया। जुवान वेई के शरीर से निकलने वाली योग्यता के बिंदुओं को देखते हुए उन्होंने धीरे से कहा, आपने कितनी योग्यता छोड़ी है। सभी अच्छी चीजें जो मैंने वर्षों से की हैं, वे चले गए हैं। ये वास्तव में दर्द होता है। चू फेंग ने अपनी छाती को ढक लिया और कवर किया, जैसे कि उसकी सारी खूबियां चली गईं, जिससे जुवान वी का चेहरा खून लाल हो गया हो। यह वाकया वास्तव में दिल तोड़ने वाला है। मेरिट द्वारा आना आसान नहीं है। उसके पास ज्यादा योग्यता नहीं बची है। एक बार जब उसकी योग्यता चली गई तो वह वास्तव में मर सकती है। मौत को कम से कम किया जाना चाहिए। जुवान वेई ने गुप्त रूप से खुद को चेतावनी दी कि वह इतने सालों तक अमर दुनिया में चढ़ गई थी और उसने जो मौत का अनुभव किया था वह आज भी उतना नहीं था। अचानक तलवार गिरती है। जाहिर है चू फेंग ने उसे यह अवसर देने का इरादा नहीं किया। परिचित तलवार की रोशनी फिर से उसकी ओर बढ़ गई। विज्ञापन। हिंसक तलवार ऊर्जा भी उसके पास नहीं पहुंची थी, लेकिन इसने पहले से ही उसके मजबूत शरीर को हजारों खूनी निशानों में काट दिया था। शान वे का खूबसूरत चेहरा तुरंत विघटित हो गया था। भौतिक शरीर ढह जाता है, दिव्य विचार नष्ट हो गया है। मेरिट का सेवन बहुत तेज दर पर किया जा रहा है। जुवान भी मरने वाला है। एक अभूतपूर्व भय ने मेरे दिल को ढक दिया। यह आदमी बहुत निर्णायक और निर्मम है। उसने पहले कई दुश्मनों का सामना किया था, लेकिन चू फेंग जैसा कोई नहीं था जो किसी को भी एक शब्द कहे बिना किसी को भी मारता था। जिस तरह वह फिर से मरने वाली थी, एक नर्म पवित्र प्रकाश उसके सामने गिर गया, जल्दी से उसकी खोई हुई जीवन शक्ति को बहाल कर दिया। बूम। उसके सामने अंतहीन पवित्र प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली एक आश्चर्यजनक महिला दिखाई दी। महिला का चेहरा चंद्रमा महल से उतरने वाला एक खगोलीय अमर था, जो जैद के रूप में स्पष्ट था और निर्दोष सफेद सफेद बाल दिव्य चमक के साथ चमकते थे और एक झरने की तरह कमर तक बह गए। पतला और उग्र आकृति ने पवित्र प्रकाश में एक आश्चर्यजनक रूपरेखा दिखाया। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि इस आश्चर्यजनक महिला ने अचानक अमर राजा की भयानक आभा का उत्सर्जन किया। अध्यापक, जुवान वी ने कहा। महिला ने ठंडी आवाज में कहा, चलो चलते हैं। मेरी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। मैं केवल मुश्किल से अमर राजा क्षेत्र तक पहुंच सकता हूं और यह अभी भी स्थिर नहीं है। जुवान वेई की आंखें बिना किसी स्पष्ट कारण के आंसू से भरी हुई थीं और वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन फुसफुसाती थी, शिक्षक चलो एक साथ चलते हैं। वह अच्छी तरह से जानती थी कि यह उसके शिक्षक के लिए इस तरह से खिलना एक बड़ा नुकसान होगा। अब जब उसने अपने वास्तविक रूप को प्रकट कर दिया है तो एक उच्च संभावना है कि वह उसकी रक्षा के लिए यहाँ मर जाएगा। ये कुछ ऐसा है जिसे वह पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकती है। जुवान वेई ने उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ही दिनों में सिर्फ निचले दायरे में सम्राट की सड़क पर गलतफहमी के कारण ऐसी स्थिति बनाई जाएगी। ओह माय, लिटिल मोती गिर रहे हैं। चू फेंग की मजाक की आवाज एक बेहोश मुस्कान के साथ आई। जुवान वेई का चेहरा जम गया और उसकी आंखों में आंसू पीछे हट गए, जैसे कि समय पीछे की ओर बह रहा हो। वह एक ठंडे चेहरे के साथ चू फेंग को घूर रही थी। यह आदमी बहुत भयानक है। चू फेंग ने परवाह नहीं की और सामने खड़ी महिला को देखा। जुवान वी की पतला कमर इतनी पतली है कि इसे एक हाथ में आयोजित किया जा सकता है और प्लम्प स्तनों के
बीच तेज विपरीत और पर्क नितंब एक बेहद परिपक्व आकर्षण को छोड़ देता है। जिस क्षण उसने इस महिला को देखा, उसके दिमाग में एक खिलने वाली चोली दिखाई दी। TSK, ये सबसे अच्छा है। उन्होंने जुवान वेई को एक चिढ़ाने वाली लुक के साथ देखा, महिला को इशारा किया और पूछा, वह कौन है? आप दोनों एक साथ खड़े हैं, क्या आप हीन नहीं महसूस करते हैं? आप बहुत कम है। हवाई अड्डा क्या है? हालांकि वह इसे समझ नहीं पाई। जुवान वी को पता था कि यह एक अच्छा शब्द नहीं है। उसकी छाती गुस्से से भरी हुई थी और वह कुछ कहने वाला था। महिला ने एक और आवाज संदेश भेजा, बकवास करना बंद करो और जल्दी करो। मैं उसे केवल समय की एक धूप छड़ी के लिए वापस पकड़ सकता हूँ। शिक्षक के आग्रह को सुनकर जुवान वेई ने शांत किया और सिर हिलाया। शिक्षक, मैं ब्रह्मांड रसातल पर जाऊंगा। जब मैं अमर राजा के माध्यम से टूट जाता हूँ तो मैं निश्चित रूप से आपको बचाने के लिए आऊंगा। अप्रत्याशित रूप से इस समय महिला ने उसे ठंड से कहा, युजोयुआन में मत जाओ। इस आदमी की ताकत के साथ युजोयुआन पूरी तरह से बचने में सक्षम नहीं हो सकता है। विज्ञापन, अब जब हम अमर राजा के डोमेन के पास हैं तो एक जगह है जिसे हम जा सकते हैं। लियू डिवाइन डोमेन पर जाएं। केवल विलो भगवान अब आपको बचा सकते हैं। विलो भगवान, अमर राजा। जुवान वेई स्तब्ध थे। उसने कांप दिया और पूछा, देवी लियू, क्या वह मेरी मदद करेगी? नहीं होगा। महिला का जवाब इतना स्पष्ट और संक्षिप्त था कि जुवान भी दम रह गया। लेकिन आपने जो कीमती खजाना दिया वह मूल रूप से उसके लिए था कि वह आपको दाव की रक्षा करने में मदद करे। अब उसे आपको तलवार के क्षेत्र में भेजने दें। उसे सहमत होना चाहिए। याद रखें, यदि आप तलवार के डोमेन में जाते हैं तो आप तलवार भगवान नहीं बनते हैं। वापस मत आओ। यह आदमी आपके विचार से अधिक भयानक है। यहाँ तक कि अगर तेजस्वी महिला बस यहाँ खड़ी हो गई और आदमी को देखा तो उसे एक भयानक दबाव महसूस हुआ। कुछ चीजें थीं जो उसने जुवान वी को नहीं बताया। पिछले अनुमान निश्चित रूप से गलत था। ये बहुत संभावना है कि यह आदमी केवल अमर राजा स्तर तक पहुंचने के लिए अमर स्रोत पर भरोसा नहीं करता था। वह खुद एक अमर राजा है। प्रतिभा, क्षमता और भाग्य के संदर्भ में उसने सभी पहलुओं में जुवान वी को पार कर लिया है। जब तक वह तलवार भगवान के मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकती थी, उसने यह निर्णय लिया कि भले ही जुवान वी अमर राजा बन गए हों, वह जरूरी नहीं कि इस आदमी के लिए एक मैच होगा। लेकिन इस समय वह जुवान वेई को इस बारे में नहीं बता सकती थी और ताऊ में उसके विश्वास को चोट पहुंचा सकती थी। वह अंडरवर्ल्ड में थी और गलती से एक महान दानव राजा को उकसाया। जुवान वेई ने एक गहरी सांस ली, गंभीर देखा और दूर हो गया। शिक्षक, मैं इस बार आपकी बात सुनूंगा। विलो डिवाइन डोमेन, विलो गॉड को ढूंढें। हम सभी महिलाएं हैं, हम अपनी स्थिति को जानते हैं और खजाने के लिए वे निश्चित रूप से मेरी मदद करेंगे। जुवान वेई ने गुप्त रूप से कहा और दुनिया के अंत में गायब हो गया। उसे गहराई से पछतावा हुआ। अगर उसने पहले अपने शिक्षक की बात सुनी होती तो चीजें इस तरह से समाप्त नहीं होती। चू फेंग ने देखा कि जुवान वी गायब हो गया और बेहोश हो गया। क्या मेरे सामने यह महिला वास्तव में उस लंबे समय तक विरोध कर सकती है? उसने जुवान वी को नहीं मारा, लेकिन उसने दोनों के बीच बातचीत को सुना और जानता था कि जुवान वी लियू शेंग को खोजने जा रहा था। अच्छी बात है। जब डेस्टिनी का नायक खतरे में होता है तो वह एक बड़े बॉस से मदद लेता है। क्या यह अच्छी बात नहीं है? एक खलनायक के रूप में भले ही मुझे चेहरे पर जुवान वेई को थप्पड़ मारना पड़े, मुझे विलो गॉड से सामना करना होगा। चू फेंग का मानना था कि यह जुवान वेई होप देने का समय था। वह उसे एक चमत्कार देगी। इस समय सुंदर महिला ने चू फेंग को देखा और कहा, चू फेंग, आप थोड़े समय में मेरे माध्यम से नहीं तोड़ सकते। मुझे लगता है कि हम एक अच्छी बात कर सकते हैं। हम सभी जुवान क्षेत्र से हैं, इसलिए इस तरह के उपद्रव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक गलतफहमी है। इस आदमी के बारे में उसके कई सवाल भी थे जो जुवान क्षेत्र से भी आए थे। कौन इस अमर राजा के क्षेत्र में इतनी लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत करता है? अचानक मेरे कान से एक जोर से चिल्लाया। अचानक हरे रंग की बागे में एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी क्षितिज पर दिखाई दिया। उनके बाल क्रोध के साथ अंत में खड़े थे और उन्होंने चू फेंग और सुंदर महिला को देखा। एक बेहद भयानक आभा को छोड़ दिया। एजियो अमर राजा दिखाई देता है। विज्ञापन, अध्याय 109 सफेद चांदनी। तियानकिंग क्षेत्र यहाँ से लगभग 10 मिलियन मील दूर है। तियानकिंग अमर राजा अपनी झुकी हुई नाक के साथ त्रिकोणीय आंखें बहुत दिखता है क्रूर। वह चू फेंग और सुंदर महिला को अपनी आंखों से जमकर घूरता रहा, उसकी शातिरता को प्रकट करते हुए उन दोनों को मारने के लिए तैयार। हालांकि उन्होंने अपने अमर राजा डोमेन में कदम नहीं रखा था, लेकिन तियानकिंग अमर राजा अभी भी अपने दम पर कूद गया। वह एक संकी और बुरे स्वभाव वाले बूढ़े व्यक्ति की तरह था जो बुरे मूड में था और बेतरतीब ढंग से किसी के साथ लड़ाई करेगा। चू फेंग ने तियानकिंग अमर राजा को उदासीन रूप से देखा। उग्र तियानकिंग अमर राजा को लगा जैसे कि ठंडे पानी का एक बेसिन उस पर डाला गया था, उसे हड्डी में ठंडा कर दिया और उसका दिखावा मन अचानक स्पष्ट हो गया। आप किस पर भौंक रहे हैं? चू फेंग ने शांति से पूछा। वह अपने दबाव को छोड़ने के लिए भी बहुत आलसी था, लेकिन एजियो अमर राजा पहले से ही कांप रहा था। ये दिव्य चेतना के उच्च स्तर से एक आयामी कमी का हमला है। सर्वोच्च नियम। तियानकिंग अमर राजा का चेहरा मौके पर जम गया। उसका क्रूर चेहरा घबराहट से भरा था और उसने एक कांपती हुई आवाज में कहा, अजेय अजेय अमर राजा, मैं गलत था, मैं तुरंत छोड़ दूंगा। ऐसा कहने के बाद वह अपने अमर राजा डोमेन की ओर भाग गया। सिर्फ दिखावा करना और भागना इतना आसान कैसे हो सकता है? चू फेंग ने शांति से इशारा किया। अचानक एजियो अमर राजा से एक हॉवेल सुना गया था। सुंदर महिला के हैरान टकटकी के तहत विशाल तियानकिंग क्षेत्र पूरी तरह से ढह गया। तियानकिंग के अमर राजा मर जाते हैं। बूम। तियानकिंग अमर राजा के पतन के कारण विशाल तियानकिंग डोमेन, विशाल क्षेत्र को विनाश की एक भयानक इच्छा से तुरंत कवर किया गया था। एजियो क्षेत्र, पहाड़ों, नदियों में वे सभी एक ग्रे धुंध में बदल गए। एक अजीब हवा ने उड़ा दिया और तियानकिंग क्षेत्र को तुरंत टुकड़ों में कम कर दिया गया और विशाल अमर दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दिया गया। चू फेंग ने तियानकिंग क्षेत्र के विनाश के बारे में परवाह नहीं की। चू फेंग ने नहीं सोचा था कि सिर्फ एक अमर राजा को मारना क्रूर था। हत्या का कारण ये था कि तियानकिंग इमोर्टल किंग में सिर्फ जानलेवा इरादे को दिखाया था। यदि वह सिर्फ एक साधारण अमर था तो तियानकिंग अमर राजा की अनुचित उपस्थिति के साथ वह अब एक मृत होगा। ये सिर्फ एहसान वापस करने के लिए अपने शरीर का उपयोग कर रहा है। मेरे साथ क्या गलत है? एक खलनायक, किसी की हत्या, मैं भी तुम्हारे लिए उसकी राख बिखेर दूंगा। तियानकिंग इमोर्टल किंग के पतन को देखकर चू फेंग ने अपने दिल में आहें भरी। किसी को मारना वास्तव में आसान है जो किस्मत में नहीं है। बस उस पर इंगित करें और इसे दूर भेज दिया जाएगा। लाओ डैंग की अचानक उपस्थिति से निपटने के बाद चू फेंग ने सुंदर महिला को देखा और लापरवाही से पूछा, आपने अभी क्या कहा?
खूबसूरत महिला, वह स्तब्ध थी। एक अमर राजा उसके सामने गिर गया, आसान और सरल। यह एक नश्वर अमर को मारने जैसा है। विज्ञापन, आपको ये जानना होगा कि जब कोई अमर राजा क्षेत्र तक पहुंचता है तो उसका जीवन काल अनंत होता है और अमर राजा को अमर राजा तबाही का सामना करना पड़ेगा। मुझे आश्चर्य है कि वह अपने जीवन को बचाने के लिए कितने तरीकों से सीखेगा। यह एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सत्य है कि अमर राजा को मारना बेहद मुश्किल है, जब तक कि अमर राजा के साथ तबाही नहीं है। लेकिन चू फेंग ने सिर्फ अपनी उंगली पर क्लिक किया और तियानकिंग इम्मोर्टल किंग की मृत्यु हो गई। तियानकिंग इम्मोर्टल किंग ने सिर्फ इतना कहा कि वह अजेय अमर राजा है। नहीं, यह निश्चित रूप से सिर्फ अजेय अमर राजा के रूप में सरल नहीं है। भले ही वह अमर राजा था, लेकिन वह इतनी अतिरंजित नहीं हो सकती थी। अमर, जैसे ही यह विचार दिमाग में आया, ये तुरंत सुंदर महिला द्वारा हटा दिया गया। यह असंभव है, यह अमर दुनिया है, न कि तलवार के दायरे में। अमरता के लिए यहाँ पैदा होना असंभव है। वह अजेय अमर राजा है ना? सुंदर महिला का सिर एक गड़बड़ था, जैसे पेस्ट। कुछ आत्मकल्पना के बाद किसी कारण से उसने महसूस किया कि अमर राजा के चरम पर होना उचित लग रहा था। लेकिन क्या यह आदमी जुबान क्षेत्र से नहीं है? जब वह जुबान वी की तुलना में कम समय के लिए अभ्यास कर चुका है तो वह अजेय अमर राजा कैसे हो सकता है? अमर राजा कौन सा एक पुराना राक्षस नहीं है? उसके साथ कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। इस समय चू फेंग की शांत आवाज ने उसके विचारों को बाधित किया। मुझे वह सब कुछ बताएं जो आप जियानुआन के बारे में जानते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महिला ने चू फेंग को देखा और कुछ नहीं कहा। चू फेंग ने भी नहीं दिया। उसने अपना हाथ उठाया और अनंत दबाव के साथ नीचे दबाया। यह एक आश्चर्यजनक शक्ति थी जो कि तियानकिंग अमर राजा को मार डाला था। सिर्फ एक सेकंड में सुंदर महिला मर जाएगी। सुंदर महिला का दिल कांप गया और उसने दिल से कहा, अमरता का स्रोत रहस्यमय दुनिया के सबसे गहरे हिस्से का मूल है। चू फेंग ने अपनी भौहें उठाईं। आप यहाँ क्यों बकवास कर रहे हैं? सुंदर महिला एक पल के लिए चुप थी, उठे हुए हाथ को देख रही थी। उसने अपना मुंह थोड़ा खोला और तेजी से बात की। चूंकि आप अमर स्रोत प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए आपको बहुत सारी चीजों को पता होना चाहिए। इस बात की एक महान उत्पत्ति है। मैं केवल अपना अनुमान दे रहा हूँ। चू फेंग ने सिर हिलाया और धीरे धीरे अपनी बाहें नीचे कर दी। सुंदर महिला ने तुरंत कहा, मुझे संदेह है कि अमर स्रोत अमर पूर्वज द्वारा छोड़ दिया गया था। अमर पूर्वज? चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। अमर दुनिया के पूर्वज, अमर दुनिया के पहले भगवान ने अमर दुनिया स्वर्गीय कानून की परीक्षा पास करने के लिए। उसने वापस पूछा, आपको पता होना चाहिए कि शांजी अमर दुनिया का हिस्सा है ना? चू फेंग ने सिर हिलाया। उन्होंने पहले शांजी तियांडाओ से जानकारी प्राप्त की थी। गहरे समुद्र में गोता लगाने के बाद उसे रंगीन पत्थर मिला। ये पत्थर अनंत काल के द्वार के रूप में जादुई नहीं है। ये सिर्फ विशेष सामग्री से बना है और कुछ सरल चित्रों को रिकॉर्ड करता है। चित्र की सामग्री बहुत सरल है। यह इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि मूल शांजी विशाल और असीम है, आकाश और सूरज को कवर करता है। शांजी के सामने जानवर दुनिया सिर्फ एक छोटा भाई है। लेकिन दृश्य बदल गया। विज्ञापन, जुवांग क्षेत्र अचानक ढह गया और इसका एक छोटा सा टुकड़ा जुवांग क्षेत्र के वर्तमान स्थान पर गिर गया, जो कि जुवांग क्षेत्र में विकसित हुआ और इसकी उत्पत्ति अनंत काल तक एक दरवाजे में बदल गई। जब चू फेंग ने इस तस्वीर को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि जुवांजी की उत्पत्ति और भी अधिक थी जितना उन्होंने कल्पना की थी। जब उन्होंने अमर दुनिया में कदम रखा तो चू फेंग ने तुरंत उनके दिमाग में एक निर्णय लिया। जुवांजी सबसे अधिक संभावना अमर दुनिया से उत्पन्न हुई। इस वजह से वह इस परियों और अनंत काल के द्वार के अंदर की महिला में अधिक रुचि रखते थे। सुंदर महिला ने देखा कि चू फेंग पर जानलेवा आभा ने थोड़ा विघटित कर दिया था और फिर उसने अपने सामान्य कोमल स्वर को बहाल कर दिया और कहा, कुछ सुरागों के अनुसार जियावेई ने वर्षों में पाया है, जुवांजी ने अमर दुनिया के अमर पूर्वजों का अवशेष। बहुत संभावना है वह, और मैंने हमेशा अनुमान लगाया है कि शायद अमर स्रोत में अमर पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई विरासत होती है। ये सिर्फ इतना है कि अमर स्रोत भीतर निहित है और बाहर नहीं निकाला जा सकता है। इन वर्षों में जियोवेई अमर स्रोत के रूप में दिखाई देने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पहले वहां पहुंचेंगे। इसे मुझ पर भाग्य खेलने की चाल के रूप में माना जा सकता है। वह कड़वाहट से मुस्कुराई और कुछ अफसोस के साथ कहा। चू फेंग ने चकित किया और कहा, सही अवसर की प्रतीक्षा करने का ये तरीका वास्तव में अच्छा है। महिला ने असहाय रूप से कहा, मैंने उस समय उसे ऐसा करने की मंजूरी नहीं दी थी। हालांकि यह बच्चा कभी कभी चरम पर होता है, उसके पास एक अच्छा दिल होता है। उसने कई बार यह भी कहा है कि वह अमर स्रोत को छीनने के बाद जुवांजी में लोगों की भरपाई करेगी। उसने सोचा कि चू फेंग जुबान दायरे से था और मार के मामले से नफरत करता था, इसलिए उसने इसे जानबूझकर समझाया। चू फेंग ने उसे शांति से देखा और बस टिप्पणी की, एक डब्ल्यू तारांकन री होने के बाद आप अभी भी एक संत बनना चाहते हैं। यह एक अच्छा विचार है। वह वास्तव में परवाह नहीं करता है कि शांजी रहता है या मर जाता है। इस महिला के शानियों के विश्लेषण को जानने के बाद मेरा दिल थोड़ा चला गया। एक अनुमान के साथ आओ, क्या वह महिला जो मेरे लिए एक गुंडे की तरह काम करती थी अमर पूर्वज हो सकती थी? फिर से पुष्टि करने की आवश्यकता है। उन्होंने तब लापरवाही से पूछा, क्या यह अमर पूर्वज एक पुरुष या एक महिला है? महिला स्तब्ध थी। ये सवाल इतना परिचित लगता है। शानवे, क्या आप? उन्होंने चू फेंग को अजीब तरह से देखा। क्या जुवांग क्षेत्र के मजबूत पुरुष इस बारे में परवाह करते हैं? उसने अवचेतन रूप से जवाब दिया, मुझे नहीं पता। अमर पूर्वज 100 मिलियन से अधिक वर्षों के लिए अमर दुनिया में दिखाई नहीं दिया है। कोई नहीं जानता कि क्या अमर पूर्वज अभी भी जीवित है। ये सब मुझे पता है। चू फेंग ने सिर हिलाया। ठीक है, यह अब तैयार है। ऐसा कहने के बाद उसने अपनी हथेली उठाई। महिला का चेहरा काफी बदल गया। क्या वह है कार्रवाई करने जा रहे हैं? चू फेंग ने कार्रवाई की। उसने महिला के निष्पक्ष और चिकनी गर्दन को पकड़ लिया और उसे दमन के दायरे की किताब में भर दिया, जैसे कि वह एक चिकन हो। इस महिला का अभी भी उसके लिए कुछ उपयोग है। उसे मारने के लिए बर्बादी होगी। सुंदर महिला ने दुनिया में दमन की पुस्तक डालने के बाद चू फेंग ने सुगंधित पाउच को अपने हाथ में तौला और आकाश के अंत की ओर देखा। वह दिशा है जहां उसका अमर राजा डोमेन स्थित है। अमर दुनिया में आकर निश्चित रूप से मैं अपने नए ताओवादी साथी से मिलना चाहता हूं, जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिला था। वह आगे बढ़ा और अमर राजा डोमेन की ओर उतरा। बस जब चू फेंग रास्ते में कुछ बक्से खोलने की योजना बना रहा था, अचानक एक सिस्टम प्रॉम्प्ट मेरे कानों पर आ गया। मेजबान को बधाई, क्योंकि समय सीमा समाप्त हो गई है। आप एक मिशन में विफल रहे हैं। आप बहुत अभिमानी और निर्मम हैं। आपने एक छिपा हुआ इनाम रिवर्स हिडन मिशन कार्ड प्राप्त किया है।
मेजबान को बधाई, आपने एक नई उपलब्धि प्राप्त की है। सफेद चांदनी जो किस्मत की नायिका की इच्छाओं को प्राप्त करती है लेकिन प्राप्त नहीं कर सकती, शीर्षक पहना जा सकता है। चू फेंग विज्ञापन अध्याय 110 चू फेंग का मिशन। मिशन विफल रहा। जिस क्षण चू फेंग ने सिस्टम के संकेत को सुना, आश्चर्य का एक संकेत उसकी आंखों में चमक गया। वह कैसे संभव है? मैं एक कर्तव्यनिष्ठ खलनायक अपने मिशन में विफल कैसे कर सकता था? सिस्टम के संकेतों को ध्यान से सुनने के बाद चू फेंग ने राहत की सांस ली। ये पता चला है कि एक मिशन को विफल करने के लिए एक इनाम है। डॉग सिस्टम, आपने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? प्रिय मेजबान, क्योंकि आपने इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा है। ये प्रणाली उन्हें लापरवाही से जवाब देने की हिम्मत नहीं करती है। चू फेंग ने अपनी आंखें घुमाईं। उन्होंने असफल मिशनों को देखा। ओह, ये लिटिल फॉक्स बाय जिना को पकड़ने के लिए नायिका का मिशन है। इस कार्य की 1 महीने की समय सीमा है। यही कारण है कि वह असफल रहा। चू फेंग ने अपने चेहरे पर एक उदासीन रूप दिखाया। मुझे याद है कि मुझे वह मिशन मिला था जब गुयान अभी भी जीवित था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पलक झपकने में गुयान का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि मार्शल सम्राट भी लगभग मृत है। चू फेंग ने इस कार्य के बारे में सोचा और इस कारण से पता लगाया कि वह ऐसा करने में इतना सक्रिय नहीं था। इस तथ्य के अलावा कि लिटिल फॉक्स बहुत सपाट था और मुख्य रूप से क्योंकि यह एक छिपा हुआ मिशन नहीं था, मैंने अवचेतन रूप से इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। मैं पूरी तरह से भूल गया कि इस कार्य में 1 महीने की समय सीमा थी। समय इतनी तेजी से उड़ता है। आपने मुझे याद नहीं किया कि समय लगभग समाप्त हो गया था। चू फेंग ने लापरवाही से कहा। मेजबान, आपको नायिका पर कब्जा करने के लिए मिशन प्राप्त हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं। ये प्रणाली आपको लंबे समय से अपने मिशन को नवीनीकृत करने में मदद कर रही है। हमें लगता है कि आप इस मिशन के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करते हैं, इसलिए हम आपको सिर्फ एक इनाम जारी करेंगे। चू फेंग, क्या आपने कभी मुझे मिशन के समय का विस्तार करने में मदद की है? सिस्टम, आप वास्तव में विचारशील हैं। इसे भूल जाओ, क्योंकि एक इनाम है। अगर मिशन विफल हो जाता है तो यह विफल हो जाता है। चू फेंग ने इस मिशन को विफल करने के लिए इनाम को महसूस किया। कुल मिलाकर 2 हैं। चू फेंग ने 2 पुरस्कारों को देखा। एक गुलाबी कार्ड है जिसमें एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरा एक बहुत लंबा शीर्षक है, सफेद चांदनी जो किस्मत की नायिका की इच्छाओं को प्राप्त करती है लेकिन नहीं मिल सकती है। रिवर्स हिडन टास्क कार्ड, आप इस छिपे हुए टास्क कार्ड को सक्रिय करने के लिए एक महिला नायक को नामित कर सकते हैं। सक्रियण के बाद जब टास्कर छिपे हुए कार्य को पूरा करता है तो आपको एक उदार इनाम प्राप्त होगा। सफेद चांदनी जो किस्मत की नायिका चाहती है लेकिन प्राप्त नहीं कर सकती है। आप बहुत ठंडे और अलग हैं और नायिका को आगे बढ़ाने से इनकार करते हैं, जिससे वह इसे प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है और उसके सपनों में भी आपके बारे में सोचता है। इस प्रकार आप इस विशेष उपलब्धि और इसी शीर्षक को प्राप्त करते हैं। शीर्षक प्रभाव, इस शीर्षक को पहनने के बाद डेस्टिनी लेडी के लिए आपका आकर्षण 100% बढ़ जाता है। मैंने किताब का उल्लेख नहीं किया है। प्रभाव बहुत सरल और कच्चा है। इसे पहनने के बाद आप तुरंत किस्मत की नायिका की नजर में एक पुरुष भगवान बन जाएंगे, जो नायिका को जीतने की कठिनाई को बहुत कम कर देता है। विज्ञापन, इसके अलावा चू फेंग ने पहले रिवर्स हिडन मिशन कार्ड के समान कुछ प्राप्त किया था। उस समय सक्रिय होने के बाद उन्होंने नंगोन किन की रणनीति कार्य को स्वीकार कर लिया और अंत में इसे 300% तक पूरा कर लिया। उन्होंने डेस्टिनी अपग्रेड सील भी प्राप्त की और कई कुरुको के बास्केटबॉल, जिसने उस पर एक गहरी छाप छोड़ी। अप्रत्याशित रूप से मिशन के विफल होने के बाद एक और छिपे हुए मिशन कार्ड से सम्मानित किया गया था, लेकिन इस बार यह एक रिवर्स विशेषता कार्ड था। मैं डेस्टिनी लेडी को एक काम देता हूँ, वह इसे पूरा करती है और मुझे एक इनाम मिलता है। क्या ये सिर्फ लेटने और सब्जियों की कटाई नहीं है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस रणनीति मिशन को विफल करने के लिए इनाम इसे पूरा करने से बेहतर है? चू फेंग ने उसकी ठुड्डी को छुआ और सोचा। वह शायद इसके पीछे के तर्क को समझता था। यहाँ तक कि अगर डेस्टिनी लेडी को जीतने की कोई रणनीति नहीं है तो मिशन को विफल करने के लिए पुरस्कारों का 2 टुकड़ा सेट डेस्टिनी लेडी को मौके पर अपना दिमाग बदलने के लिए पर्याप्त है। किसी की इच्छा के खिलाफ इस तरह का जबरन व्यवहार नियति के नायक के लिए बहुत घृणित और बेशर्म है, लेकिन खलनायक के लिए यह सही है। चू फेंग ने इस रिवर्स हिडन मिशन कार्ड तक एक अंगूठे दिए। पारंपरिक तर्क के अनुसार, चाहे वह एक शीर्षक हो या एक छिपा हुआ कार्य कार्ड, ये मिशन की विफलता के पछतावा के लिए इस समय बाइजिना पर इसका उपयोग करने का सही तरीका है। लेकिन चू फेंग ने ऐसा नहीं सोचा था। छोटे लोमड़ी को पकड़ने के लिए आपको बस हाथ की जरूरत है। यह उस पर उपयोग करने के लिए एक बर्बादी है। उसने अपना हाथ उठाया और रियल की किताब उसकी हथेली में फड़फड़ गई। उन्होंने सीधे गुलाबी रिवर्स हिडन मिशन कार्ड को थप्पड़ मारा जो उसने अभी कार्ड में प्राप्त किया था। यह मास्टर जुवानवी था, जिसे अभी कैप्चर किया गया था और उसके द्वारा पुस्तक में बंद कर दिया गया था। जुवानवेई के दादा के रूप में चू फेंग ने महसूस किया कि यह महिला भाग्य की नायिका बनने के लिए योग्य थी। डिंग, प्रिय मेजबान, आपने नियत नायिका सूजी पर रिवर्स हिडन मिशन कार्ड का सफलतापूर्वक उपयोग किया है और उसे छिपे हुए मिशन प्राप्त हुआ है। चू फेंग को पकड़ने के लिए टास्क कंटेंट, डेस्टेड हीरोइन सूजी को 1 महीने के भीतर चू फेंग को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की जरूरत है। जब पूर्णता दर 100% तक पहुंच जाती है तो मिशन पूरा हो जाता है और चू फेंग को उदार पुरस्कार मिलेंगे। टिप, चू फेंग की अनुकूलता पूरी होने की डिग्री है। यदि मिशन विफल हो जाता है तो गंभीर सजा होगी। संकेत 2, नियत नायिका सूजी की मूल जानकारी इस प्रकार है। लिंग, महिला, जीवनकाल 73,000 वर्ष है। माप, व्यक्तित्व, कोमल और दयालु। शौक, शतरंज खेलना। मूल, तलवार डोमेन, रानी की आकाश तलवार कबीले। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जिस क्षण चू फेंग ने इस रिवर्स हिडन टास्क कार्ड का इस्तेमाल किया, एक अनुस्मारक उसके कानों में लग रहा था। चू फेंग ने झपकी ली और कहा, ये वास्तव में काम करता है। न केवल मिशन कार्ड ने सुचारू रूप से प्रभावी किया, बल्कि इसने एसयूयूकी की बुनियादी जानकारी भी प्रदान की। प्रोफाइल को एक अंधे तारीख की तरह व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें व्यक्तित्व, शौक, माप शामिल हैं। ये टास्क कार्ड गंभीर नहीं है। चू फेंग की टकटकी आखिरकार सू जी की उम्र में रुक गई। 70,000 साल। विज्ञापन, टीएसके। हालांकि अमर राजा में वह काफी युवा है, लेकिन वह वास्तव में एक वास्तविक दादा है। बुरा नहीं, ये खलनायक इसे बहुत पसंद करता है। उन्होंने दुनिया के बारे में किताब में सूजी नाम की भव्य महिला को देखा। वह मूल रूप से दुनिया के दायरे की पुस्तक के एक कोने में क्रॉस लेग्ड बैठी थी, उसकी आंखों से बंद होकर ध्यान कर रही थी। अचानक उसकी संकीर्ण और सुंदर आंखें खुल गईं और उनमें
डरावनी नजर दिखाई दी। अभी वह ध्वनि क्या थी? नियमों की शक्ति। चू फेंग का पीछा करें। क्या मुझे इसे पूरा करने के बाद एक उदार इनाम मिल सकता है? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सूजी अचानक खड़े हो गए और उसके चारों ओर अराजक एयरफ्लो को देखा। आश्चर्यचकित महसूस किया। वह नहीं जानती थी कि एक सिस्टम टास्क क्या था, लेकिन वह अजेय अमर राजा है और वह अच्छी तरह से जानती है कि अमर राजा नियमों को नियंत्रित कर सकता है और उसके लिए कुछ असाधारण नियम स्थापित करना आसान है। मुझे उस आदमी का पीछा करने दो। क्या नियम है? क्या अमर राजा के नियम इसकी अनुमति दे सकते हैं? जब सूजी को उसके कान में टास्क रिमाइंडर मिला तो एक कार्य जैसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन एक भ्रम था, क्योंकि मिशन की सामग्री एक सुनहरी सील की तरह थी जो उसके दिव्य समुद्र में उत्कीर्ण थी। उसे हर समय याद दिलाती थी। सूजी इसकी तर्कसंगतता के बारे में सोच रहे थे। उसने कई नियम देखे थे, लेकिन यह पहली बार था जब उसने इतना अजीब नियम देखा था। जुआन वी और चू फेंग नश्वर दुश्मन है। वह संभवतः इस आदमी का पीछा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं इस नियम का पालन नहीं करूंगा, भले ही इसके लाभ हों। यह पहला विचार था जो उसके दिमाग में आया और वह फुसफुसाए। आपने एक बुरा विकसित किया है, चू फेंग की ओर महसूस करते हुए। आपकी पूर्णता दर -5% है और आपको दंडित किया जाएगा। जैसे ही विचार उसके दिमाग में आया, सूजी ने सिरदर्द महसूस किया। पहले से ही कमजोर दिव्य चेतना एक स्लेजहीम से टकरा रही थी। बस एक जोर से धमाका था। सूजी ने अचानक अपनी आंखों में सितारों को महसूस किया। दुनिया घूम रही थी और वह द बुक ऑफ द रियलम में बेहोश हो गई। इस अस्वीकृति के नकारात्मक प्रभाव उस सरल से कहीं अधिक हैं। उसी समय चू फेंग, जो बुक ऑफ दमन के साथ देख रहा था, को एक सिस्टम प्रॉम्प्ट मिला। डेस्टिनी के नायक जुआन वेई के शिक्षक सूजी ने जुआन वी के साथ संपर्क को पूरी तरह से काट दिया है। आपने सफलतापूर्वक उसकी गोल्ड फिंगर छीन ली है। उसके भाग्य मूल्य को 200,000 अंक कम कर दिया गया है और आपने 5 डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट प्राप्त किए हैं। ओह, चू फेंग के होठों पर एक मुस्कान दिखाई दी। क्या अप्रत्याशित लाभ! बस अब वह थोड़ा उलझन में था कि इस परिपक्व और सुंदर बूढ़े आदमी को छीनने के बाद सिस्टम ने कोई संकेत क्यों नहीं दिया। ये पता चला है कि सूजी और जुआन वी के पास अभी भी एक दूसरे से गुप्त रूप से संपर्क करने का एक तरीका है। दुर्भाग्य से उनकी छोटी चालें जबरन बाधित हो गईं, इससे पहले कि वे शुरू कर सकें, क्योंकि सूजी ने अपना मिशन करना शुरू कर दिया। शान वे अभी दर्द में होना चाहिए, है ना? चू फेंग हंसे। विज्ञापन अध्याय 111 एक एकल ड्रॉ एक चमत्कार के बारे में लाता है। अमर दुनिया के ऊपर अनगिनत विशाल अमर राजा डोमेन सितारों की तरह नौ आकाश में बिंदीदार अमर किंग डोमेन सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए एक दूसरे के करीब लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे स्पष्ट रूप से अलग हो जाते हैं और एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और वे एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जुआन वी के बाद अपने शिक्षक के संरक्षण में तियानकिंग क्षेत्र से भाग गए। वह एक पल के लिए नहीं रुकती थी और बिना किसी हिचकिचाहट के अनमोल तावीज को अपने हाथ में खोलती थी, एक के बाद एक स्थानिक बल बनाती थी, जिसने उसे ढक दिया और उसे लियू दिव्य डोमेन में ले गया। मैं केवल 2 और अमर राजा डोमेन दूर हूँ। मैं लगभग वहाँ हूँ। गो देवी लियू को खोजें। देवी लियू एक महिला है और महिलाएं महिलाओं को शर्मिंदा नहीं करेगी। वह निश्चित रूप से मुझे उस कीमती खजाने के लिए तलवार डोमेन में भेजने के लिए सहमत होंगी जो मैंने उसे दिए थे। अगर हम साथ मिलते हैं तो वह शिक्षक को बचाने में मेरी मदद करने के लिए भी सहमत हो सकती है। जुआन वी का चेहरा उदास था और उसके विचार मंथन कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि उसे उम्मीद थी, लेकिन वह अक्सर इस तरह की चीज का सामना करती है। वह रास्ते में कई महान लोगों से मिली है। हो सकता है कि वह और विलो भगवान को एक साथ होना तय कर रहे हों, इसलिए ये सिर्फ हितों का एक सरल आदान प्रदान नहीं होगा, बल्कि उसके और उसके शिक्षक के बीच एक की तरह एक बंधन भी नहीं होगा। एक बार जब विलो भगवान उसके पीछे हो जाते हैं तो अमर दुनिया में उसका जीवन बहुत बेहतर होगा। आपको अब इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जुआन वेई जल्दी से शांत हो गए और अपने रास्ते पर जल्दी करने के अलावा वह उस लड़ाई को फिर से शुरू कर रही थी जो उसके दिमाग में हुई थी। यह उसकी आदत है, यहाँ तक कि जब वह निराशा में है तो वह हार नहीं मानेगी। एक विफलता कुछ भी नहीं है जब तक वह अंत में जीत सकती है, ये पर्याप्त है। इस बार सबसे बड़ा नुकसान बड़ी मात्रा में योग्यता थी। इससे पहले कि वह निश्चित रूप से मर जाए, वह केवल 5 बार पुनर्जीवित करने के लिए योग्यता का उपयोग कर सकती है। यह वह योग्यता थी जिसे उसने 10,000 से अधिक वर्षों में जमा किया था और बहुत कुछ केवल एक दिन में खो गया था। ये कहना एक झूठ होगा कि वह दिल टूटने वाला नहीं था। शिक्षक की तरफ, मुझे नहीं पता कि क्या मैं बच सकता हूँ। समीक्षा के बाद जुआन वेई आगे बढ़े और गुप्त तरीकों का उपयोग करके अपने शिक्षक से संपर्क करने की कोशिश शुरू कर दी। उनमें से दोनों इतने लंबे समय से एक साथ थे कि उन्हें सभी प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ा। वह और उसके शिक्षक के पास ये सुनिश्चित करने के लिए कई तैयार उपाय थे कि वे किसी भी समय संपर्क में रह सकते हैं। उसने एक तावीज को फाड़ दिया, अपनी उंगलियों के साथ सील का गठन किया और अनगिनत बाद में उड़ गया। स्कारलेट लाइट की लाइनें एक लाइन की तरह एजियो क्षेत्र की दिशा की ओर फैली हुई हैं। अचानक जुआन वी का चेहरा पीला हो गया। पफ, उसने सुनहरा खून का एक मुंह से बाहर निकाला और उसकी सांस तुरंत बहुत कमजोर हो गई। असंभव, ये कैसे हो सकता है? मैं शिक्षक से बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर सकता। जुआन वी का दिल हैरान था। एक बेहद दर्दनाक भावना ने मेरे दिल को भर दिया। उन दोनों के बीच संबंध उनका भाग्य है। जब तक शिक्षक, अन्यथा कोई संपर्क नहीं होना असंभव होगा। लेकिन अब गुप्त तकनीक उसने इस्तेमाल की मध्य हवा में टूट गया था और बिल्कुल भी जुड़ा नहीं हो सकता था। इसने जुआन वी को एक अस्वीकार्य विचार दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि शिक्षक गिर गया हो? वह अपने चांदी के दांतों के साथ अपने होंठों को काटते हुए दुख से अभिभूत थी और खून नीचे गिर गया। जन्म, ये जन्म, मैं जुआन वी अपने पूरे जीवन में अच्छे काम कर रहा हूँ और मैंने कभी भी ऐसा क्रूर व्यक्ति नहीं देखा है। जुआन वेई की आंखें आंसू से भर गईं क्योंकि उसने सोचा था कि हजारों वर्षों से उसके साथ होने वाले शिक्षक का निधन हो सकता है। विज्ञापन, दुख, घृणा, क्रोध, दर्द, सभी प्रकार की भावनाओं ने मेरे दिल को भर दिया। उसका चेहरा विकृत और घृणित था। अंत में सभी भावनाएं भारी नाराजगी और जानलेवा इरादे में बदल गईं। मैं शानवाई, कसम, जब मैं तलवार के डोमेन में अमर राजा को हराता हूँ और तलवार भगवान की खेती करता हूँ तो मैं अपने अमर स्रोत को वापस ले जाऊंगा। शिक्षक, मैं भी आपका बदला लूंगा। जुआन वेई ने आकाश की ओर देखा और एक बड़ी शपथ ली। अचानक उसकी आंखें जम गईं और वह एक चूक में आकाश में एक निश्चित स्थान पर घूर रही थी। आपने डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट खोला और 100 ट्रू इमोर्टल लेवल सीक्रेट रियल्म्स प्राप्त किए। आपने डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट खोला और
सच्ची अमर लाश 100000 प्राप्त की। आपने डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला और एक डेस्टिनी फ्रेगमेंट प्राप्त किया। आपने डेस्टिनी का खजाना छाती खोला। एक सुनहरी रोशनी चमकती है और आपने 10 टन अमर राजा की दवा प्राप्त की। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपने डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट खोला और 100,000 टन सच्ची अमर ग्रेड कीमती दवा प्राप्त की। आपने डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला, एक गोल्डन फ्लैश द्वारा पारित किया गया और आपने एक विशेष खजाना प्राप्त किया। डेस्टिनी क्रिटिकल हिट टेलिस्मन 100। आपने डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला और एक डेस्टिनी फ्रेगमेंट प्राप्त किया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। चू फैंग ने पहले ही अपने अमर राजा डोमेन में कदम रखा है। इसी समय जुआन वेई की कटाई की यह लहर पिछले डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट के साथ कुल 24 डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट को संचित किया है। उन्होंने डेस्टिनी के लगातार 20 खजाने चेस्ट खोले। ये लहर आ रही है। डेस्टिनी अपग्रेड सील के बिना आप केवल साधारण डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट खोल सकते हैं। 2 सुनहरे पौराणिक खजाने। अमर राजा एक महान दवा है, कहने की जरूरत नहीं है। वे कुछ औषधीय गोलियों से ज्यादा कुछ नहीं थे, लेकिन उनका ग्रेड अमर राजा तक पहुंच गया था और उनकी संख्या 100 मिलियन से अधिक थी। अन्य गारंटीकृत गोल्डन लीजेंडरी आइटम और भी दिलचस्प है। नियति क्रिटिकल अटैक तावीज। जब डेस्टिनी नायक का भाग्य मूल्य क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आप इस प्रतीक का उपयोग क्रिटिकल रूप से डेस्टिनी नायक पर हमला करने और क्षति को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। ये सामान अच्छा है। चू फैंग की आंखों में आश्चर्य की एक झलक थी। जब वह हाल ही में सब्जियां काट रहा था तो वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि सिकल थोड़ा कुंद था। सब्जियों को काटते समय डेस्टिनी वैल्यू बहुत कम है। अतीत में मार्शल सम्राट और गुयान के लिए कम जीवन मूल्यों के लिए ठीक था। शानवे का 5 मिलियन का डेस्टिनी वैल्यू बहुत गहरा है और यह अज्ञात है कि इसे थोड़ा सा काटने में कितना समय लगेगा। सौभाग्य से मैंने इस बार एक बहुत ही उपयोगी नियति महत्वपूर्ण हिट ताबीज को आकर्षित किया। हालांकि डेस्टिनी क्रिटिकल हिट तालिस्मान ठीक है, लेकिन इस अनबॉक्सिंग के लिए चू फैंग के मूल्यांकन को एक शब्द में अभिव्यक्त किया जा सकता है। काला। ये बहुत अंधेरा है। विज्ञापन 20 राउंड और केवल 2 भाग्य टुकड़े दिखाई दिए। डॉग सिस्टम, क्या आपका विवेक चोट नहीं करता है? 20 ड्रॉ की इस लहर में 2 गारंटीकृत गोल्डन कीमतों के अलावा डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट से बहुत सारे विविध खजाने खोले गए थे। हालांकि भाग्य का टुकड़ा जो चू फैंग सबसे अधिक केवल 2 दुर्लभ 20 लगातार ड्रॉ के लिए लालसा कर रहा था। पहले से 7 भाग्य के टुकड़ों की गिनती अब ठीक 9 है। क्या नरक है ये पिंशीशी दिनचर्या? क्या ये जानबूझकर बेन यांजू को निशाना बना रहा था? डॉग सिस्टम, प्रिय मेजबान, डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट की संभावना हमेशा यादृच्छिक रही है और इस प्रणाली के विवेक से कोई लेना देना नहीं है। इसे भूल जाओ। मेरे पास अभी भी 4 डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट हैं। एक एकल ड्रॉ भी चमत्कार का उत्पादन कर सकता है। कुत्ते। प्रणाली के साथ संभावना के बारे में बात करने के लिए चू फैंग बहुत आलसी था। जो कोई भी गंभीर है वह जानता है कि जब आप टुकड़ों को इकट्ठा करने से केवल 1 या 2 टुकड़े दूर होते हैं तो आप महसूस करेंगे सबसे अधिक चिंतित। इस समय लोगों की तर्कसंगतता बेतरतीब ढंग से खो जाएगी। 10 ड्रॉ गारंटी देना और एक ही ड्रॉ के साथ एक चमत्कार आकर्षित करना निश्चित रूप से ठीक है। इसलिए चू फैंग ने निर्णायक रूप से शेष 4 बक्से को अलग से खोलने के लिए चुना। आपने डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला और 1 मिलियन टन परिस्तरीय हथियार प्राप्त किया। आपने डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला और एक डेस्टिनी फ्रेगमेंट प्राप्त किया। परिणाम आश्चर्य हुआ चू फैंग। एक ही ड्रॉ के बाद एक चमत्कार हुआ क्योंकि दूसरे बॉक्स में डेस्टिनी का आखिरी टुकड़ा मिला था। आप सिर्फ ओह या ओह कहते हैं। चू फैंग की आत्माओं को उठा लिया गया और उन्होंने सीधे 10 भाग्य के टुकड़ों को जोड़ा। अचानक नियति की एक नई कुंजी उसके दिव्य सागर में दिखाई दी। डेस्टिनी कुंजी को संश्लेषित करने के लिए मेजबान को बधाई। आपने एक नई उपलब्धि प्राप्त की है, डेस्टिनी मैन। आपने इसी उपलब्धि इनाम डेस्टिनी म्यूटेशन कार्ड प्राप्त की है। चू फैंग ने क्या उम्मीद नहीं की थी कि जब उन्होंने डेस्टिनी की एक नई कुंजी को संश्लेषित किया था और एक नई पहचान शुरू करने के लिए संघर्ष कर रहा था तो उसने फिर से एक नई उपलब्धि हासिल की। भाग्य उत्परिवर्तन कार्ड। चू फैंग ने इसे ध्यान से देखा। डेस्टिनी म्यूटेशन कार्ड। आप म्यूट करने के लिए डेस्टिनी कुंजी निर्दिष्ट कर सकते हैं। उत्परिवर्तित नियति कुंजी एक विशेष ईश्वर स्तरीय पहचान को अनलॉक करने में सक्षम होगी। चू फैंग की आंखें अचानक प्रकाश की एक चमक के साथ चमक गई। अच्छा है, अब अमर राजा के रूप में ये बहुत सार्थक नहीं होगा यदि वह सिर्फ सामान्य ईश्वर स्तरीय पहचान को निकाला। ये डेस्टिनी म्यूटेशन कार्ड सही समय पर आता है। उन्होंने निर्णायक रूप से डेस्टिनी म्यूटेशन कार्ड का इस्तेमाल किया। अचानक एक काली रोशनी नव संश्लेषित डेस्टिनी कुंजी पर गिर गई। नियति कुंजी उत्परिवर्तित है। 1 महीने के बाद उत्परिवर्तन पूरा हो जाएगा। सिस्टम ने एक संकेत भेजा। उत्परिवर्तन होने में 1 महीना लगेगा, इसलिए चू फैंग जल्दी में नहीं था। अमर राजा के लिए एक आंख की झपकी में 10 साल बीत गए। उन्होंने डेस्टिनी के सभी खजाने की छाती को खींचा था और अमर राजा डोमेन के केंद्र में पहुंचे थे। उस ऊंचे पहाड़ पर अमर मंदिर नामक एक ताओवादी मंदिर चुपचाप खड़ा था। मंदिर के अंदर एक वर्डेंट विलो पेड़ चुपचाप वहां खड़ा है। मेरे प्रिय, मैंने आखिरकार आपके वापस आने का इंतजार किया। चू फैंग अमर मंदिर में उतरा। इससे पहले कि वह आगे बढ़ता, विलो के पेड़ धीरे से बह गए, अनगिनत क्रिस्टल लाइट को चमकते हुए। प्रकृति से एक कोमल ध्वनि मेरे कानों में धीरे से बजती है। विज्ञापन अध्याय 112 विलो भगवान। हरी विलो के पेड़ हवा में बह जाते हैं। प्रकृति की शानदार ध्वनि के साथ एक लंबा और पतला आंकड़ा विलो पेड़ों से बाहर निकला। ये बहुत खूबसूरत महिला है। उसकी भौहें पतली विलो की तरह हैं, उसकी आंखें उदासीन हैं और वह सब कुछ नीचे देखती है। एक हरे रंग की स्कर्ट ने उसके गर्भ की आकृति को फंसाया और उसकी त्वचा जब स्कर्ट बह गई तब उजागर हुई। वह बर्फ की तरह सफेद थी और जेड के रूप में चिकनी थी, जैसे कि एक भी दोष नहीं था। जो लोग अपनी आंखें उतारने में असमर्थ हैं वह है उनके लंबे सफेद और निर्दोष पैर। लाइनें चिकनी और परिपूर्ण हैं, जैसे दुनिया में सबसे सही चाप, नर्म और तनाव से भरा हुआ। जिस क्षण उन्होंने हरे रंग की पोशाक में महिला को देखा, 4 शब्द स्वाभाविक रूप से चू फैंग के दिमाग में उभरे। पियरलेस ब्यूटी। महिला की उदासीन आंखें भी चू फैंग को देखती थीं और बेवजह एक छोटी सी चतुर हो गईं क्योंकि वह उसे घूर रही थी। उस छोटे से चपलता को स्नेही कहा जाता है। जब आप किसी को पसंद नहीं कर सकते हैं तो आपकी आंखों में नजर डालें। जिस क्षण चू फैंग ने अपनी आंखों में देखा, वह निश्चित था कि यह ताओवादी साथी जो एक ईश्वर स्तरीय स्थिति के साथ दिखाई दिया, उसे गहराई से और बिना किसी अशुद्धि के प्यार करता था। उन्होंने नंगोन किन की आंखों में केवल इस तरह का लुक देखा था। क्या तुम्हें चोट लगी? उसकी टकटकी विलो भगवान के ऊपर से गुजरी और उसके शरीर पर
गिर गई। वर्डेंट विलो पेड़ जीवन शक्ति और पवित्र से भरा दिखता है। वास्तव में ट्रंक ने बिजली से टकराए जाने से निशान लगाए हैं, जो बहुत विशिष्ट है। इसके अलावा हालांकि विलो ईश्वर द्वारा प्रकट होने वाला आंकड़ा बेहद सुंदर और सुरुचिपूर्ण था, ये केवल एक प्रेत था और एक वास्तविक इकाई नहीं था। इसने चू फैंग को थोड़ा सा बना दिया। ये सुनकर विलो भगवान ने धीरे से अपना सिर नीचे कर दिया। हाँ, आपको कैसे चोट लगी मैं याद नहीं कर सकता। विलो भगवान की आंखें कुछ हद तक चकित थीं और उसने अपना सिर धीरे से हिलाया। क्या आपको याद नहीं है? ये थोड़ा मुश्किल है। चू फैंग थोड़ा आश्चर्यचकित था। जब लियू शेन की पहचान अनियंत्रित थी तो वह उस पर था जय अमर राजा का स्तर। अमर दुनिया में वह बगल में चल रहा है। ये कैसे चोट लगी? क्या इस प्रणाली ने कहा कि विलो भगवान ने आत्मज्ञान का अनुभव कर रहे थे? क्या उसने अपनी सभी यादें खो दी? विलो गॉड ने चू फैंग को माफी मांगने से कहा, मेरे भगवान मुझे क्षमा करें, मेरी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, इसलिए मैं वास्तव में रूपांतरित नहीं कर सकता और मैं दोहरी खेती का अभ्यास नहीं कर सकता। लेकिन मुझे हाल ही में कुछ अंतर्दृष्टि मिली है और मेरी चोटें काफी अच्छी तरह से ठीक हो गई हैं। मेरे पति कृपया धैर्य रखें और थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। चू फैंग, हालांकि ताओवादी जोड़ों के बीच दोहरी खेती बहुत सामान्य है, लेकिन आपने एक अच्छे विषय से चक्कर क्यों लगाया? एक स्पर्शरेखा पर मत जाओ। मुझे लगता है कि सफेद चांदनी का शीर्षक नहीं है। क्या मेरा आकर्षण विलो भगवान के लिए इतना महान है? उन्होंने अपना हाथ लहराया और कहा, दोहरी खेती का अभ्यास करने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है, बस अपनी चोटों का ख्याल रखें। क्या आपको कोई अमृत की आवश्यकता है? मेरे पास यहाँ कुछ है। विलो भगवान ने शांति से अपने हाथों को लहराया और कहा, मेरा शरीर बहुत खास है, साधारण अमृत बेकार है। जब तक यह अमर राजा की दवा नहीं है तब तक यह अमर राजा दिव्य सागर के लिए होना चाहिए, जो बेहद दुर्लभ है। डिंग, आपने डेस्टिनी मिशन को ट्रिगर किया है। आपके ताओवादी साथी लियू शेन एक दुर्घटना के साथ मिले और गंभीर रूप से घायल हो गए। कृपया उसे उसके शरीर को ठीक करने में मदद करें। मिशन को पूरा करने के बाद आपको डेस्टिनी नायक को विशेष पुरस्कार और सुराग मिलेंगे। विज्ञापन। अचानक चू फैंग ने सिस्टम को फिर से प्रॉम्प्ट सुना। चू फैंग ने अपनी भौहें उठाईं। डॉग सिस्टम अपनी उपस्थिति बना रहा है जो पिछले 2 दिनों में महसूस करता है। उसके पास इसकी आलोचना करने का समय नहीं था और इसके बजाय सिस्टम प्रॉम्प्ट पर ध्यान केंद्रित किया गया। नियति मिशन, यह एक नए प्रकार का मिशन है जिसका मैंने अभी तक सामना नहीं किया है। उनका ध्यान आकर्षित किया गया था सिस्टम प्रॉम्प्ट में उल्लिखित इनाम सामग्री। नायक के भाग्य के बारे में सुराग शामिल है। एकमात्र नियत नायक वह अब संपर्क में आया है जुआनवी। अगर यह उसके बारे में कोई सुराग होता तो चू फैंग कुत्ते को नहीं छोड़ता, लेकिन जाहिर है ये संभावना नहीं है। शान वे एकमात्र नियत नायक नहीं है और उसके भाग्य के कारण जब तक वह किस्मत वाले नायक से मिलता है तब तक उसे दुश्मन बनाने की 100% संभावना है। सिस्टम से संकेत देने के कुछ शब्दों के साथ चू फैंग तुरंत कई अनुमानों के साथ आया। क्या ये हो सकता है कि विलो भगवान एक और भाग्य नायक से घायल हो गए थे? खलनायक के साथी के रूप में ये संभावना वास्तव में संभव है। एक नियत नायक जो अजेय अमर राजा को घायल कर सकता है वह काफी खतरा है। चू फैंग ने विचार किया, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान बढ़ गई। क्या आप अमर राजा दवा चाहते हैं? दिव्य समुद्र का इलाज करने वाला एक। वह अपने दिव्य समुद्र में फिसल गया। उसने जल्दी से एक बोतल निकाली और लियू शेन को सौंप दिया। क्या ये काम करेगा? विलो भगवान एक पल के लिए दंग रह गए। इस अमर दुनिया में एक भी अमर राजा स्तरीय डैन राजा नहीं था। अमर राजा का अमृत बहुत दुर्लभ है मेरे पति, वह सिर्फ इसे छूता है और यह आता है। उसने इसे अवचेतन रूप से लिया, उसे अपने दिमाग से जांचा और कहा, ये ठीक है, लेकिन ये अमर राजा दवा मेरी चोटों पर बहुत प्रभावी नहीं होगी, इसलिए इसे बर्बाद न करें मेरे पति। चू फैंग ने सिर हिलाया और कहा, जब तक यह उपयोगी है। मेरे साथ विनम्र मत बनो। मैं तुम्हें दिव्य सागर के अमर राजा के इलाज के लिए कुछ दवा पाऊंगा। मुझे लगता है कि मेरे पास 1 टन है। उन्होंने दिव्य समुद्र की खोज करते हुए लापरवाही से पूछा। उसके दिव्य समुद्र में बहुत सारी दवाएं हैं। अमर राजा की दवा का उल्लेख नहीं करने के लिए जिसे उन्होंने अभी निकाला था। उनके पास अमरता के अमृत का एक क्षेत्र भी है, हालांकि यह अभी भी परिपक्व नहीं है, फिर भी उसके पास छोटी हरी बोतल है। जितनी जरूरत हो इस तरह के रूप में बाहर ले लो। लियू शेन उनके ताओवादी साथी हैं। उसे ठीक करने से चू फैंग मिशन को पूरा कर सकता है और पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। वह सोचता है कि यह एक महान सौदा है। ए टन। लियू शेन की उदासीन आंखों में आश्चर्य की एक दुर्लभ फ्लैश थी। उसे संदेह था कि उसने इसे गलत तरीके से सुना था, लेकिन इससे पहले कि वह अपने होश में आ सके, बूम बूम, अमर दृश्य की भूमि पर एक सुस्त ध्वनि गिर गई। अमर राजा की दवा से भरी बड़ी संख्या में क्रिस्टल दवा की बोतलों को बड़े करीने से बक्से में व्यवस्थित किया गया था। विज्ञापन। एक दस्ताने बॉक्स की तरह वे विलो भगवान के सामने खड़े हो गए थे। विलो भगवान भ्रमित थे। वह एक नजर में जानती थी कि उसके सामने के बक्से सभी अमर से भरे हुए थे, राजा की दवा, सभी दिव्य समुद्र के इलाज के लिए। कम से कम 30 बक्से। देवी लियू ने अपने लाल होठों को थोड़ा खोला। क्या अमर राजा की दवा की गणना बॉक्स द्वारा की जा सकती है? नहीं, मेरे पति का उपयोग किया जा रहा है। टन। क्या ये पर्याप्त है? क्या अमरता औषधि प्रभावी है? चू फैंग ने फिर से पूछा। वह सिर्फ ईश्वरीय सागर में अमर भगवान चिकित्सा क्षेत्र की ओर मुड़ रहा था। सभी प्रकार के चीलिन अमरता के अमरता और असली ड्रैगन अमरता के चारों ओर पूरे दिव्य सागर के चारों ओर चल रहे थे, जिससे उन्हें नाराज हो गया। अमरता की औषधि। विलो भगवान स्तब्ध थे और अवचेतन रूप से कहा, ये पर्याप्त है। धन्यवाद पति। अमरता का अमृत भी स्वर्ग और पृथ्वी की एक पवित्र वस्तु है, अत्यंत दुर्लभ है, और अमरता के प्रत्येक अमृत के अनगिनत चमत्कारी प्रभाव हैं। अमरता के कुछ अमृत वास्तव में उसकी चोटों के लिए मददगार थे, लेकिन चू फैंग ने जो कुछ भी निकाला वह वास्तव में बहुत ज्यादा था, उसके लिए उसकी चोटों से उबरने के लिए पर्याप्त था। अमरता के एक अमृत की आवश्यकता नहीं है। किसी कारण से लियू शेन ने महसूस किया कि अगर उसे कहा गया कि उसे इसकी आवश्यकता है तो वह एक और दृश्य देखेगी जो उसे चकाचौंध कर देगा। चू फैंग ने लियू शेन के सामने दिव्य समुद्र से कुछ और बक्से फेंके और कहा, यह अच्छा है। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो मुझे फोन करें। दयालुता। मेरे पति, चूंकि आप बहुत चिंतित हैं, मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। विलो भगवान ने तुरंत वादा किया। मैं इतनी जल्दी में क्यों हूँ? चू फैंग स्तब्ध था, देख रहा था कि विलो भगवान ने उसका हाथ लहराया और प्रकाश की एक हल्की सुनहरी गेंद दिखाई दी। उसने उसे धीरे से कहा, वैसे मेरे पति, मेरे पास यहाँ अमर राजा स्तर के रहस्यों की मात्रा है। आप इसे पहले सीख सकते हैं। आप मुझे बिना किसी कारण के अमर राजा रहस्यों की स्क्रॉल क्यों देंगे?
चू फेंग ने पलक झपकते हुए और ब्रह्म में लियू शेन के सामने दिखाई देने वाली सुनहरी रोशनी को देखा और फिर नीचे छलांग लगाई। जरा बारीकी से देखें, द ग्रेट यिन यांग फ्लोटिंग फिगर तकनीक। हाँ, ये वास्तव में एक अमर राजा स्तरीय गुप्त तकनीक है। क्या नरक दोहरी खेती की गुप्त तकनीक। जब मेरी चोट ठीक हो जाती है तो आप इसे आजमा सकते हैं मेरे पति। विलो भगवान की आवाज शांत रही, लेकिन उसकी उदासीन आंखों में चपलता धीरे से टकराती थी। चू फेंग ने अपना मुंह खोला और उसके चेहरे पर टायर के निशान महसूस किए। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गलतफहमी हो सकती है। उनके पास विषय को बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और पूछा, वैसे विलो भगवान, जब मैंने इस अमर राजा डोमेन को खोला तो क्या किसी ने आपको मूल्यवान खजाने भेजे हैं? उसने क्या पूछा? मैंने पहले सूजी और जुवानवी के बीच बातचीत सुनी। वह बल्कि उत्सुक था। इन दोनों महिलाओं ने विलो भगवान को क्या दिया जिससे उन्हें इतना सुनिश्चित हो गया कि वह मदद करेगी? विज्ञापन अध्याय 113 पति खजाना। अमर राजा के पास ऐसा मूल्यवान खजाना है कि किसी ने उसे कभी नहीं दिया, लेकिन बहुत से लोग खजाने लाते थे और वे सभी मंदिर में रखे गए थे। विलो भगवान की भौहें थोड़ी चली गईं। ब्रह्म की एक ट्रेस उसकी आंखों में चमक गई और उसकी सफेद उंगलियों ने साधारण ताओवादी मंदिर की ओर इशारा किया जो दूर नहीं था। चू फेंग एक पल के लिए दंग रह गया। कुछ लोग, यदि आप इसके बारे में सावधानी से सोचते हैं तो कुछ भी गलत नहीं लगता है। अमर राजा डोमेन के जन्म से बहुत हंगामा होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ हैं। मजबूत मानव आदरणीय द्वारा सम्मानित किया जाता है। ऐसे कई लोग हैं जो उसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। शान वे केवल एक ही नहीं है जो स्मार्ट है। कई लोग होने चाहिए जो उपहार भेजते हैं। उसकी आंखें ताओवादी मंदिर पर गिर गईं और उन्हें पता चला कि अंदर एक दुनिया थी जो बेहद विशाल थी और जुवान क्षेत्र से छोटा नहीं था। तारों की तरह मंदिर में प्रकाश का एक बड़ा क्षेत्र फिसल गया। एक नजर में अमर स्तर पर सबसे अधिक खजाने होते हैं और सच्चे अमर स्तर और यहाँ तक कि अमर सम्राट स्तर पर भी कुछ हैं। चू फेंग के लिए, जिनके पास पूरे वर्ष दिव्य सागर में अनगिनत खजाने हैं, इसे केवल एक कचरा डंप की तरह कहा जा सकता है। चू फेंग ने इन खजाने को देखा और थोड़ा परेशान महसूस किया। वह एक ईश्वर नहीं है, इसलिए उसके लिए अपनी नग्न आंखों से ये बताना असंभव है कि जुवानवी ने क्या भेजा है। विलो भगवान, उसके भ्रमित रूप को देखकर मुझे पता था कि उससे पूछने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन चू फेंग घबराया नहीं था। यहाँ तक कि अगर लियू शेन को नहीं पता था तो किसी और ने किया। जागो, सो मत करो। चू फेंग ने दमन के दायरे की पुस्तक को निकाला, पिन किया पुस्तक के कोने और एक पल के लिए इसे हिला दिया। मंद पवित्र प्रकाश का उत्सर्जन करने वाला एक आकृति उसके चेहरे पर एक उलझन में दिखाई दी। सुंदर महिला का परिपक्व आंकड़ा पवित्र प्रकाश में डूबा हुआ है और उसके घटता अभी भी उत्तम है। इस समय उसके जैड जैसे सफेद बाल थोड़े गंदा थे। जमीन पर अपने हाथों के साथ उसके खीरों के नितंबों ने एक चिकनी चाप का गठन किया जो चू फेंग का सामना कर रहा था। अपने अजीब और भयानक मुद्रा को महसूस करते हुए महिला ने जल्दी से खुद को ऊपर धकेल दिया, उसके मोटे स्तन हिलते हुए, और वह जल्दी से तैर गई। ये कहाँ है? वैसे मैं पहले चू फेंग द्वारा दबा दिया गया था और अजीब नियमों से बेवजह बांधा था। फिर क्योंकि मैंने नियमों का उल्लंघन किया, मैं बेहोश हो गया। सूकी ने धीरे धीरे अपने कोमा से जाग लिया और याद किया कि पहले क्या हुआ था। चू फेंग को देखकर वह थोड़ा डूब गया और एक सतर्क नजर दिखाया। आप क्या करना चाहते हैं? हालांकि उसका एक सौम्य व्यक्तित्व है और वह दूसरों के साथ लड़ना पसंद नहीं करता है, लेकिन दोनों पक्ष एक शत्रुतापूर्ण रिश्ते में हैं। चू फेंग को उसके साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और मंदिर में दुनिया पर इशारा किया। आओ चलो देखते हैं कि जुवान वेई ने हमें पहले क्या दिया था। सू जी ने दिशा में देखा कि चू फेंग ने एक अजीब नजर के साथ इशारा किया। विज्ञापन, इतने सारे खजाने। उसके शिष्य सिकुड़ गए और वह इधर उधर देखी। हालांकि ये खजाने उसकी आंखों में विशेष रूप से दुर्लभ नहीं थे, लेकिन निष्पक्ष रूप से वे सभी बहुत कीमती हैं और कुछ बेहद मूल्यवान भी हैं। यह निश्चित रूप से एक दिव्य खजाना है। जल्द ही सू जी की आंखें चौंक गईं। उसने एक परिचित खजाना देखा। ये जटिल ताओवादी पैटर्न के साथ एक बैंगनी सोने का अमर बाग था, जैसे कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के रहस्यों के साथ उत्कीर्ण। ऊपर बहने वाली बैंगनी सोने की रोशनी ताओवाद के निशान की तरह है जो एक प्राचीन सांस को बाहर निकालती है। बैंगनी सोने की आपदा सेविंग अमर बागे। उसने सुझाव दिया कि शान वे भगवान लियू को खजाना देता है जो उसके सामने के सभी खजाने में सबसे कीमती था। कसे दखल भाई, क्या ये हो सकता है कि सू जी का दिल कांप गया और उसने एक बेहद बेतुका अनुमान के बारे में सोचा। ओह, क्या ये परी पोशाक है? ये बहुत फैंसी है और यह अच्छा नहीं लगता है। चू फेंग सूजी के आंदोलनों पर ध्यान दे रहा था। बैंगनी सोने की परी कपड़ों पर उसकी आंखों को देखकर वह तुरंत मुस्कुराया और समझ गया। उन्होंने बैंगनी गोल्डन अमर कोट को देखा और अपने दृष्टिकोण से वह केवल 2 शब्दों में इसका वर्णन कर सकते थे, कचरा, दयालुता। हालांकि यह अमर बागे केवल अमर सम्राट स्तर पर है, इसमें आपदाओं से बचने के लिए एक दुर्लभ अमर सरनी है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण में अमर राजा की तबाही के घातक क्षति का विरोध कर सकता है। यह एक अच्छा खजाना है। इसे किसने भेजा? यह विचारशील है। अचानक विलो भगवान की आवाज मेरे कानों पर आ गई। उसके अवतार अपने निर्दोष सफेद पैरों के साथ चू फेंग मंदिर में पीछा किया। उसकी आंखें बैंगनी गोल्डन अमर बागे पर तय हुई। उसकी टिप्पणियों को सुने। सूकी ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। यद्यपि यह बैंगनी सोने की आपदा करने वाली परी बागे केवल अमर सम्राट स्तर की है, लेकिन ये जिस परी सामग्री से बनाई गई है वह वास्तव में बेहद कीमती है और यह एक खोए हुए विशेष आपदा परियों के गठन के साथ भी उत्कीर्ण है। यदि यह एक अमर राजा स्तरीय मास्टर द्वारा बनाया गया था तो हो सकता है कि यह एक अमर राजा स्तरीय आध्यात्मिक खजाना परी बागे में बनाया गया हो और इसका मूल्य साधारण अमर राजा स्तरीय खजाने से कम नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रभाव है। डकैती से बचें। अमर राजा के लिए वह जो सबसे ज्यादा परवाह करता है वह अमर राजा तबाही है। इस बैंगनी सोने की आपदा से बचने वाली अमर बागे को एक महत्वपूर्ण क्षण में आपदा के घातक क्षति का विरोध करने के लिए एक उपभोज्य वस्तु के रूप में पूरी तरह से उपयोग किया जा सकता है। यह महान मूल्य का है। यहाँ तक कि जुवान वेई जैसी बड़ी किस्मत वाले व्यक्ति को मौत का खतरा तब होगा जब उन्होंने पहली बार इस बैंगनी सोने के खगोलीय बागे को प्राप्त किया। यदि विलो भगवान अमर राजा सूची के शीर्ष 10 में रैंक करने में सक्षम नहीं थे तो जुवान वेई अभी भी अमर राजा बनने से कुछ दूरी पर होंगे और उन्होंने ये सुझाव नहीं दिया होगा कि जुवान वेई बैंगनी सोने की आपदा से बचने वाले अमर रोग को दूर करते हैं। रुको, ये बात नहीं है। इस महिला की खुशबू। विज्ञापन, सूजी के विद्यार्थियों ने लियू शेन को घूरते हुए पतला किया। उसकी आंखों में
अविश्वसनीय झटके की एक नजर, जो नजर सब कुछ नीचे देखा, फियरलेस लालित्य और अनुग्रह, वह एकदम सही थी, एक देवी की तरह जो इस दुनिया का नहीं था। उसने अवचेतन रूप से बाहर निकाला। गॉड लियू, सूकी ने एक पल में प्रतिक्रिया व्यक्त की। बैंगनी सोने की आपदा सेविंग अमर बागे को विलो भगवान को दिया गया था। यह अमर राजा सूची में शीर्ष 10 खजाने में से एक था और किसी के लिए भी इसे चुराना बिल्कुल असंभव था। और अब उसके द्वारा दिए गए परी कपड़े फिर से उसकी आंखों के सामने दिखाई दिए। हरे रंग की स्कर्ट में महिला को देखकर चू फैंग और अभी उनके बीच बातचीत के बारे में सोचते हुए सूजी को लगा जैसे वह फिर से एक भारी हथौड़ा से सिर पर मारा गया था। लियू शेन और चू फैंग एक दूसरे को जानते हैं। ये अगर शान वे आया तो क्या यह नहीं होगा एक जाल में चलना। सूजी का चेहरा पीला हो गया। उसने जानबूझकर इस बात पर जोर दिया था कि जुवान वेई को लियू शेन से मदद के लिए पूछना चाहिए, क्योंकि बैंगनी सोने की तबाही से बचने वाली परी कपड़ों का मूल्य अमर राजा के लिए बहुत महत्व था और यह निश्चित रूप से एक एहसान के लायक था। नतीजतन जुवान वेई को लियू शेन मिला, इससे पहले कि चू फैंग पहले से ही लियू शेन के पास खड़ा था। उन दोनों के बीच क्या संबंध है? क्या ऐसा हो सकता है कि विलो भगवान चू फैंग के मास्टर हैं? ये सोचकर सूजी का दिल डूब गया। विभाजित करना। पहली बार उसे उम्मीद थी कि जुवान वेई अपने दम पर काम करेंगे, जैसा कि उसने आमतौर पर किया था, उसकी सलाह को सुने बिना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां जाते हैं, जब तक कि यह लियू डिवाइन डोमेन नहीं है। विलो गॉड ने भी इस समय सू जी को देखा और उसे हल्के ढंग से सिर हिलाया, बहुत गरिमा के साथ। क्या तुमने मुझे दिया था? इस बैंगनी सोने के खगोलीय बागे पर आपकी आभा का एक निशान है। उसका स्वर ठंडा अमानवीय था, यहाँ तक कि कृपालु भी। दो अलग अलग लोगों की तरह चू फैंग से बात करते समय वह पूरी तरह से अलग था। सूकी ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंड लग रही है। हालांकि वह एक बार अजेय अमर राजा थी, लेकिन वह बहुत पहले था और अब वह सिर्फ एक घायल आत्मा है। जब विलो भगवान द्वारा देखा जा रहा है तो उसे लगा जैसे उसकी आत्मा जम गई हो। क्या ठंडी औरत! यह विलो भगवान के साथ संवाद करना आसान नहीं है। सूजी का दिल हैरान था। यदि एक साधारण अमर सिर्फ विलो भगवान के शांत शब्दों को सुनता है तो वह इतना डर सकता है कि वह नहीं बोल सकता। उसने शांत किया और तुरंत जवाब दिया, मेरे शिष्य और मैंने भेजा। इससे पहले कि सूजी खत्म कर पाता, विलो भगवान ने अपनी उदासीन आंखें चू फैंग के लिए बदल दी। मेरे पति, मेरे अमर राजा तबाही एक और 50,000 साल तक नहीं आएंगे। अगर आपको इस बैंगनी सोने की तबाही की जरूरत है तो अमर बागे से बचने के लिए इसे ले लो। उसका लहजा अचानक कोमल हो गया और इससे पहले से ठंडक गायब हो गई, जैसे कि सब कुछ वापस जीवन में आ रहा हो। जब वह सूजी के साथ संवाद कर रही थी तो वह पूरी तरह से अलग थी। पति, सूजी के मोटे स्तन उसके दिल में झटके के कारण तेजी से कांपने लगे। विज्ञापन अध्याय 114 जोर से साजिश। लियू शेन से पति का आह्वान एक गड़गड़ाहट की तरह था जिसने मूक रात के माध्यम से फाड़ दिया और सूजी के मस्तिष्क को खाली कर दिया। जब वह चू फैंग और लियू शेन से मिली तो वह पहले से ही सबसे खराब के लिए तैयार थी। विलो भगवान चू फैंग का मास्टर है, वह उसका बड़ा हो सकता है, लेकिन इस शब्द पति ने सूजी को पूरी तरह से गूंगा बना दिया। नहीं, यह नहीं है। आप एक ताओवादी युगल कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। विलो भगवान कौन है? एक सर्वशक्तिमान यह है कि अचानक अमर दुनिया में दिखाई दिया और अमर राजा सूची के शीर्ष 10 में प्रवेश किया। अमर दुनिया में कई शक्तिशाली लोग अनुमान लगाते हैं कि लियू शेन एक अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति है जो अमर दुनिया में बसने के लिए अन्य महान दुनिया से आया था। और चू फैंग के बारे में क्या? यद्यपि उसने अपनी आंखों से अपनी शक्ति देखी थी, लेकिन सूची की पूर्व धारणाओं ने उसे अवचेतन रूप से उसे जुवान वेई के जूनियर के रूप में माना। एक अमर राजा सूची के शीर्ष 10 में है और दूसरा रहस्यमय क्षेत्र में एक कल्टीवेटर है। वे पूरी तरह से दो अलग अलग दुनिया से हैं। यदि वे दोनों एक साथ नहीं खड़े होते तो सूकी कभी भी उन्हें एक साथ जोड़ने में सक्षम नहीं होता। और अब विलो भगवान चू फैंग के ताओवादी साथी हैं। सूजी के विचार अचानक बदल गए। वह चू फैंग के कोणीय सुंदर प्रोफाइल को देखती थी और अवचेतन रूप से एक अकथनीय विचार था, मिशन नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार यह आदमी बहुत अच्छा दिखने वाला है। अगर मैं उसका पीछा करता तो विलो भगवान। वह रुक गई। नहीं सूकी, आप किस बारे में सोच रहे हैं? वह और मैं दुश्मन है, ये लानत नियम है। आप विकसित करते हैं चू फैंग के लिए पसंद करना और आपकी चोटें ठीक होने लगती हैं। जिस तरह सूजी ने उन नियमों को छोड़ दिया था जो बेवजह उभरे थे, एक ठंडी आवाज उसके कानों में आई थी। गर्म धाराएं अचानक उसके शरीर में उभरी, उसे पोषण कर रही थी और उसकी आंखों को आधा बंद अवचेतन रूप से आरामदायक महसूस कर रही थी। मेरा दिल हिल गया है, सिर्फ इसलिए कि मुझे लगा कि वह अच्छा दिखने वाला था। मेरी आत्मा ठीक होने लगी। अगर मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ तो यह नहीं होगा। वह कई वर्षों से घायल हो गई थी, उसकी आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई थी। जुवानवी ने उसे कई शक्तिशाली दवाओं को खोजने में मदद की थी, लेकिन यहाँ तक कि अमर राजा दवा का अभी भी कोई प्रभाव नहीं था। विज्ञापन, लेकिन अभी अब जिस क्षण उसे विचार था, उसकी आत्मा को अकथनीय गर्मी से पोषित किया गया था और संक्षेप में बरामद किया गया था। हालांकि प्रभाव विशेष रूप से मजबूत नहीं था और जल्दी से फीका था, फिर भी इसने सूजी को बेवजह झटका दिया। उसके दिमाग में कई अटकलें पैदा हुई और वह इसे आजमाना चाहती थी। हम दुश्मन हैं, यहाँ तक कि अगर मैं अपने घावों को ठीक कर सकता हूँ तो मुझे अपनी निचली रेखा रखनी होगी। अगर जुवानवी को इस बारे में पता था तो वह अपने शिक्षक को कैसे देखती? लेकिन वहां खड़े विलो भगवान को देखते हुए अनंत बर्फ के रूप में, ठंड के रूप में, सू जी ने चुपचाप इस विचार को खारिज कर दिया। चू फैंग को पता नहीं था कि सूजी का क्या हुआ, नहीं वह रुचि रखते थे। लियू शेन ने जो कहा उसे सुनने के बाद वह मुस्कुराया और अपने हाथों को लहराया, ये कहते हुए, नहीं, मुझे इस चीज का कोई फायदा नहीं है। अमर राजा तबाही से प्रभावित नहीं होता है और वह इस अमर बागे में दिलचस्पी नहीं रखता है। ओ तो चलो इसे अभी के लिए एक तरफ रख देते हैं। विलो भगवान के चकित रूप को देखकर उन्होंने विषय को बदल दिया और पूछा, लेकिन अगर किसी ने आपको एक उपहार के रूप में ये परी बागा दिया और आपको एक छोटा सा एहसान करने के लिए कहा तो क्या आप तैयार होंगे? विलो गॉड ने झपकी ली और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हालांकि मैं इस समय के लिए इस परी कपड़ों का उपयोग नहीं कर सकता। यह एक अच्छी वस्तु है। यदि यह सिर्फ एक छोटा सा अनुरोध है तो मैं इस कारण और प्रभाव को समाप्त करने के लिए कार्रवाई करूंगा, जैसे किसी और को कहीं और भेजना। ये सुनकर विलो भगवान ने कहा, यह एक छोटा सा मामला है, मैं ये कर सकता हूँ।
चू फेंग खुश था, वह नियत नायक होने के योग्य था, वह वास्तव में इसके लिए सक्षम था। ऐसा लगता है कि यह परी पोशाक वास्तव में बहुत लायक है। वह अच्छी तरह से जानता था कि विलो भगवान कार्रवाई करने के लिए तैयार थे क्योंकि वह कर्म का भुगतान नहीं करना चाहते थे। फेयरीलैंड में पहुंचने के बाद लोग आमतौर पर कर्म के लिए बहुत महत्व देते हैं, विशेष रूप से अमर राजा। यदि कोई बड़ा कर्म है जिसे हल नहीं किया जाता है और अमर राजा तबाही के दौरान उसे पीछे से छुरा मारता है तो रोने में बहुत देर हो जाएगी। मेरे प्यारे पति, क्या इस परी पोशाक में कुछ गड़बड़ है? विलो भगवान ने इस समय सूजी को देखा और सूजी ने अपने शरीर पर एक ठंड महसूस की। उसका शरीर, जिसे अभी गर्म और मॉइस्चराइज किया गया था, काली बर्फ से जमे हुए लग रहा था। चू फेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, परी कपड़ों के साथ कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको दिया उसे एक समस्या है। वे इस परी बागे का उपयोग करने की योजना बनाते हैं ताकि आप उन्हें तलवार क्षेत्र नामक स्थान पर भेजने के लिए कह सकें। सूकी, उसने चू फेंग और लियू शेंग के बीच बातचीत सुनी। मेरे दिल में एक धड़कन थी। अगर उसे सही तरीके से याद आया, जब उसने जुवान वेई को जाने दिया तो उसे भगवान विलो को खोजने के बारे में कई विवरण बताए गए और उन सभी को टेलीपैथी के माध्यम से उसे बताया गया। अब चू फेंग ने लियू शेंग के बारे में पूछा और यह स्पष्ट था कि उन्होंने उनकी योजना को स्पष्ट रूप से सुना। सब कुछ दूसरे पक्ष के नियंत्रण में था। विलो भगवान ने कहा, तलवार क्षेत्र, मुझे पता है कि यह जगह थोड़ी दूर है, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है। जब वह इस बिंदु पर पहुंची तो उसने अचानक कहा, अगर मुझे आपके खिलाफ कोई शिकायत है तो मेरे पति, मैं परी के कपड़े वापस भेजूंगा और फिर उन्हें मार दूंगा। सूजी ने उसकी सांस पकड़ ली, उसका चेहरा पीला हो गया, उसे जानलेवा इरादे लगा। चू फेंग एक पल के लिए दंग रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विलो भगवान इतने निर्णायक होंगे। जब उन्होंने अपनी कमजोर उपस्थिति देखी, उसने तुरंत उसे राजी कर लिया। एक शिकायत है, लेकिन यह अच्छा नहीं है। विलो गॉड ने चू फेंग को भ्रम में देखा और उसका जानलेवा इरादा गायब हो गया। सूजी को राहत महसूस हुई। इस आदमी ने अभी भी अपनी दोस्ती की परवाह की। चूंकि अमर वस्त्र उपयोगी हैं, आप पहले उन्हें वापस कर सकते हैं, उन्हें मार सकते हैं और फिर उन्हें वापस ले जा सकते हैं। क्या ये कर्म से नहीं बच सकता है? विलो भगवान कुछ के बारे में सोच रहे थे और धीरे से सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। विज्ञापन, तो क्या हम अब उस पर हमला करने जा रहे हैं? गॉड लियू ने अपना हाथ उठाया और बुलाया, आपदाओं से बचने के लिए बैंगनी सोने के अमर बागे इसे सूजी को सौंपने के लिए तैयार हैं। सूकी, चू फेंग ने अचानक अपना हाथ लहराया और कहा, ऐसा करने के लिए जल्दी मत करो। वह सिर्फ एक छोटा सा चरित्र है, फोकस उस पर है। जैसे ही उसने अपना हाथ लहराया, शान वे की छवि विलो भगवान के सामने दिखाई दी। उन्होंने विलो से कहा कि भगवान ने कहा उसका नाम जुवान वी है और वह आपको खोजने के लिए आएगी। विलो भगवान ने उसे गंभीरता से देखा। मैंने इसे ध्यान में रखा है। मेरे पति, आप उसका इलाज कैसे करना चाहते हैं? उसने महसूस किया है कि चू फेंग केवल उसे मारना नहीं चाहता है। यदि यह इस व्यक्ति को मारना है तो पति की क्षमता के साथ उसे जानबूझकर उसे इतना बताने की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिसके लिए उसके सहयोग की आवश्यकता है। चू फेंग ने इसके बारे में सोचा, अपने दो किस्मत वाले आकाओं गु यान और मार्शल सम्राट को याद किया और विचार में डूब गए। जुवान वी को मारना बहुत आसान है, यहाँ तक कि अगर वह डेस्टिनी द्वारा संरक्षित है तो अमर राजा के रूप में उसकी ताकत के साथ उसके पास उसे मारने का एक अच्छा मौका है। लेकिन उनका लक्ष्य एक आदर्श हत्या है और विस्फोट किया गया सर्वोच्च भाग्य क्रिस्टल कुंजी है। पिछले दो आकाओं के अनुभव के अनुसार जुवान वेई के डेस्टिनी पॉइंट्स को 10,000 वर्षों में संचित किया गया था। अगर वह सिर्फ हत्या पर निर्भर करती तो बहुत धीमी गति से होती। हमें गॉड लियू में जुवान वी के विश्वास का लाभ उठाना होगा और कुछ बड़ा करना होगा। हमें इसे एक बड़ी घटना बनाने की जरूरत है। जितना अधिक लोग बेहतर हैं। हमें शान वे को एक स्मृति देनी चाहिए जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। उसने धीरे से कहा, विलो भगवान, एक बड़ा दृश्य। वह थोड़ी उलझन में थी और धीरे से पूछा, पति को बड़े दृश्य पसंद हैं? और बहुत सारे लोग। विलो भगवान ने चुपचाप इस पर ध्यान दिया। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और सोचा, फिर लापरवाही से कहा, ये सच नहीं है। जितने अधिक लोग हैं उससे निपटने के लिए उतना ही कठिन होगा। चिंता न करें, मैं इसके बारे में सोचूंगा। उन्होंने अचानक कुछ सोचा, सूजी को देखा और पूछा, आप जुवान वी के शिक्षक हैं, क्या आपके पास कोई सुझाव है? सिस्टम, कृपया होस्ट एक इंसान बने। सूकी, आप और लियू शेन ने मेरे सामने जोर से साजिश रची कि मैं अपने छात्रों के साथ कैसे व्यवहार करें और मुझे सलाह देने के लिए कहा। क्या आपको लगता है कि यह उचित है? उसने अपना मुंह बंद रखा और अनुपालन करने से इनकार कर दिया। चू फेंग को इस तरह से देखा गया था जब उन्होंने इस तरह से सूजी को देखा था। वह वास्तव में जवाब देने की उम्मीद नहीं करता था। उन्होंने बस लापरवाही से पूछा, एक अच्छा जवाब पाने की उम्मीद कर रहा है। क्या होगा अगर शिक्षक सू ने एक विद्रोही मन किया था और जुवान भी नहीं खड़ा कर सकता था? प्रिय यांजू, क्या आप एक नया शीर्षक आजमाना चाहेंगे? सिस्टम डॉग ने चुपके से सुझाव दिया। विज्ञापन, अध्याय 115। मैंने अपने भविष्य के बच्चे के लिए एक नाम पर फैसला किया है। नया शीर्षक। जब चू फेंग को सिस्टम द्वारा याद दिलाया गया था तो उन्होंने तुरंत उस इनाम को याद किया जो उसे बाईशिना को पकड़ने के मिशन में विफल होने के बाद मिला था। सफेद चांदनी, नियत नायिका के विशेष हमले। इसे पहनने के बाद आकर्षण को अधिकतम किया जाता है। उन्होंने इसे प्राप्त करने के बाद इसे नहीं बदला, केवल इसलिए कि उन्हें लगा कि शीर्षक शानदार था। यहाँ तक कि इस शीर्षक के बिना क्या वह अभी भी सफेद चांदनी नहीं होगा जिसके लिए किस्मत में नायिकाएं लंबे समय तक हैं? जितना अधिक आपको कुछ कमी है उतना ही आप इसे साबित करना चाहते हैं। चू फेंग का मानना है कि उनकी उपस्थिति और प्रतिभा बाई युगुन के चरित्र का समर्थन करने के लिए पर्याप्त हैं। काश, सिस्टम, वास्तव में कुछ भी नहीं है जो मैं आपके साथ कर सकता हूँ। चू फेंग ने अंदर से आहें भरी। डॉग सिस्टम शायद ही कभी उसे मदद के लिए पूछता है। चूंकि डॉग सिस्टम वास्तव में शीर्षक के प्रभाव को देखना चाहता है, इसलिए चू फेंग के पास इसके अनुरोध को पूरा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने पैनल पर नजर डाली और चुपचाप उस खलनायक को हटा दिया जिसने कुछ सफलता हासिल की थी। आप शीर्षक पहने हुए हैं, सफेद चांदनी जो किस्मत की नायिका की इच्छाओं को प्राप्त करती है लेकिन प्राप्त नहीं कर सकती है क्योंकि शीर्षक इतना शक्तिशाली है। इसे केवल 4 घंटे के लिए पहना जा सकता है और 2.5 दिनों के बाद फिर से पहना जा सकता है। इस छोटे से भद्दे शीर्षक में वास्तव में एक समय सीमा है। चू फेंग थोड़ा आश्चर्यचकित था। इसे पहनने के बाद चू फेंग को नहीं लगा कि वह बिल्कुल बदल गया है।
वह अभी भी पाठकों की तरह ही सुंदर था और आकर्षक मर्दाना आकर्षण को बाहर निकालता था। दयालुता। चू फेंग ने अचानक दो जोड़ी आंखें देखीं। विलो भगवान की उदासीन आंखों की जोड़ी विघटित दिखाई दी। सूजी ने अपने लाल होठों को थोड़ा खोला, एक मीठी सांस ली और उसकी सांस जल्दी हो गई। मेरे प्रिय, मेरे शरीर की चोटें अचानक भड़क गईं और मुझे इलाज की आवश्यकता है। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल करें। विलो भगवान ने जल्दी में बात की और उसकी गर्वचित्रा अचानक उदासीन हो गया और मंडप के सामने हरे विलो के पेड़ की ओर गायब हो गया। गायब होने से पहले चू फेंग ने एक आखिरी झलक ली और पता चला कि लियू शेंग की बर्फ सफेद त्वचा ने एक चौंकाने वाली लाल हो गई थी, जिससे वह बहुत ही आकर्षक लग रही थी। अभी छोड़ना, क्या यह नया शीर्षक इतना अतिरंजित है? विलो देवी स्वाभाविक रूप से नियत नायिका भी है। सफेद चांदनी ने भी उस पर काम किया। चू फेंग को उम्मीद नहीं थी कि बाई युगुन के शीर्षक ने केवल अपने आकर्षण को 100% बढ़ा दिया, जिससे कुछ हद तक सुस्त लियू शेन बीमारी के कारण विरोध करने और बचने में असमर्थ हो गया। लियू शेन छोड़ सकता है, लेकिन सूजी एक बंदी है और अगर वह चाहे तो भी नहीं छोड़ सकता। इस समय उसकी आंखें चू फेंग को सीधे घूर रही थीं। किसी कारण के लिए सुंदर चेहरा जो पहले से ही बहुत अच्छा दिखने वाला था, अचानक आंख और आकर्षक के लिए बेहद मनभावन हो गया, जिसने बेवजह रूप से सूजी के दिल में एक स्ट्रिंग को छुआ। उसका चेहरा जैद की तरह सफेद था और उसके गाल रोसी थे। वह इतनी सुंदर थी कि यह शब्दों से परे था। वह चू फेंग की हैरान हो चुकी थी। उन ओब्सिडियन आंखें केवल थोड़ी गहरी और उज्ज्वल थीं, लेकिन सूजी को ऐसा लगा जैसे उसने एक अंतहीन भंवर देखा था जो उसकी आत्मा को दूर ले जाने वाला था। इस समय सूजी को पता नहीं था, लेकिन एक अजीब विचार उसके दिमाग में पॉप अप हुआ। उसने अपने भविष्य के बच्चे के नाम के बारे में भी सोचा। चलो लड़की चू मुसू को बुलाओ। लड़के का नाम है गलत, उपनाम चू। क्यों सूकी, आप किस बकवास के बारे में सोच रहे हैं? उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और अपने ही खट पर खाली घूरता रहा, जो एक रसातल की तरह भी था। विज्ञापन। चू फेंग ने सूजी की शर्मीली उपस्थिति को देखा और उस आरक्षितता ने उसके आकर्षण में थोड़ी परिपक्वता जोड़ी। लेकिन ये बात नहीं है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बाई युगुन इतना घातक होगा। आपको ये जानना होगा कि यह महिला उससे पहले शत्रुतापूर्ण थी। वह इतनी निर्मम व्यक्ति थी कि वह छिपे हुए कार्य को करने का विरोध नहीं कर सकती थी। अब चू फेंग को लगा जैसे उसने बेवजह एक फिल्म सेट में प्रवेश किया है और हाइपोसिस नामक एक श्रृंखला शुरू की है, और वह चलने वाला हार्मोन था जो सभी महिलाओं के लिए एक घातक आकर्षण था। अरे नहीं, उसके पास केवल डेस्टिनेशन नायिका के लिए एक आकर्षण बोनस है। धिक्कार है, ये और भी अधिक अपमानजनक नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस शीर्षक की समय सीमा है। उचित, बहुत उचित। चू फेंग ने बोलने का यह अवसर लिया। शिक्षक सू, आप जुवान वी के बारे में क्या सोचते हैं? सूजी ने उसे लापरवाही से देखा, उसकी आंखें धुंधली हो गईं और उसने उसे एक मुश्त खारिज कर दिया। तुम बहुत सुंदर हो, वह तुम्हारे योग्य नहीं है। किस्मत की नायिका सूजी आपकी प्रशंसा करती है और उसके प्रति आपकी अनुकूलता थोड़ी बढ़ जाती है। वर्तमान कार्य पूर्णता दर 1% है। चू फेंग ने एक मुस्कान के साथ बाधित किया और अपना हाथ लहराया। मुझे बकवास सुनना पसंद नहीं है। आपको क्या लगता है कि जुवान वेई सबसे ज्यादा परवाह करता है? उनके अनुभव के अनुसार डेस्टिनी के नायक जितना अधिक किसी चीज के बारे में परवाह करते हैं, इसे खोने के बाद उतना ही भाग्य मूल्य खो जाएगा और डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट की संख्या जो विस्फोट करती है भी बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए गु यान नंगोंग किन के बारे में बहुत परवाह करता है। नंगोंग किन के कारण गु यान ने बहुत सारे डेस्टिनी पॉइंट्स और डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट खो दिए। मार्शल सम्राट अपनी गरिमा के बारे में परवाह करता है और बीस्ट वर्ल्ड मॉन्स्टर रेस की आंखों में बार बार सामाजिक रूप से मृत है। वह एक उच्च गति से जीवन बिंदु और जीवन खजाना बक्से भी खो देता है। सूजी जुवान वेई के दादा हैं और इस नियत नायक को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वह उसे बैकस्टैब जुवान वी की मदद कर सकता है तो वह बढ़ जाएगा। आपको क्या परवाह है? सूजी स्तब्ध था। ये किस तरह का सवाल था? क्या यह आदमी जुवान वी से निपटने के लिए नहीं जा रहा है? उनकी राय में चू फेंग ने हुआन वी को मारने के लिए विलो गॉड की शक्ति का उपयोग करने का इरादा नहीं किया, लेकिन जुवान वेई के रहस्य का पता लगाना चाहिए। आखिरकार जुवान वेई के पास इतने सारे अवसर और रोमांच थे कि वह अक्सर हैरान था। चू फेंग के पास कुछ विचार होने चाहिए, लेकिन वह ये सवाल क्यों पूछेगा? उसे क्या परवाह है? फर्क पड़ता है क्या? सूजी थोड़ा हैरान था। चू फेंग का सवाल वह नहीं था जो उसे उम्मीद थी। जैसा कि वह इसके बारे में सोच रही थी, सूजी ने अपने शरीर के माध्यम से एक परिचित गर्म कर्ज फैलते हुए महसूस किया, जिससे उसकी चोटों का पोषण हुआ। आपने चू फेंग की प्रशंसा की और आपकी चोटें ठीक होने लगीं। सूजी को उसके कान में एक और अनुस्मारक मिला, जिससे उसका दिल कांप गया। वह समझ सकती थी कि इस गर्म धारा के उद्भव के साथ उसकी क्षतिग्रस्त आत्मा भी ठीक हो रही थी जल्दी से। कुछ ही समय में यह अमर राजा की एक गोली लेने की तुलना में अधिक प्रभावी था। उसके लिए एक पसंद विकसित करना और उसकी प्रशंसा करना वास्तव में घाव को ठीक करने में मदद कर सकता है। क्या यह नियमों की शक्ति है? दुर्भाग्य से खुश समय हमेशा कम होता है। सूजी के शरीर में हीलिंग की गर्मी समाप्त होने से बहुत पहले नहीं हुई थी। गर्म कर्ट के गायब होने के बाद शून्यता की भावना सूजी को बेवजह खो दिया है। सूजी का दिल थोड़ा चला गया। अगर मैं इस आदमी के अनुरोध को पूरा करने की कोशिश करता हूं, तो शायद इसका समान प्रभाव पड़ेगा। वह एक स्मार्ट व्यक्ति है, चुपचाप नीचे की रेखा को बनाए रखते हुए नियमों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। चू फेंग ने भड़काया और जब उन्होंने देखा कि सू जी चुप है तो उनकी आवाज थोड़ी ठंडी हो गई। उसने एक पल के लिए सोचा, अपना सिर कम कर दिया और जानबूझकर चू फेंग को नहीं देखा और धीरे धीरे कहा, क्या जुवान वी की देखभाल करता है? वह बहुत गर्व करती है और उसे दिखाना पसंद करती है। जब वह अच्छी चीजें करती है तो वह उन्हें महान धूमधाम से प्रचारित करना पसंद करती है। जुवान वेई के शिक्षक के रूप में वह जुवान वी के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्रकट नहीं करना चाहती थी और महत्वपूर्ण मुद्दों से बचने की कोशिश की। वह थोड़ी घबराई हुई सोच रही थी कि क्या वह इस आदमी को संतुष्ट कर सकती है। अच्छा चेहरा, ऑस्टेंटेशन। चू फेंग की आंखों में प्रकाश की एक चमक चमकती थी। वह वास्तव में एक कुंवारी भी तारांकन सी है। शान वे गणना से भरा है। वह अच्छी चीजों को प्रसिद्धि में बदलना चाहती है और अपने लिए सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करती है। निष्पक्ष रूप से इसमें कुछ भी गलत नहीं है। विज्ञापन, इसे सीधे शब्दों में कहें तो इसे शांत होने का दिखावा कहा जाता है, लेकिन शान वे चू फेंग का दुश्मन है। वह एक धोखाधड़ी और एक डब्ल्यू तारांकन री है जो एक संत होने का नाटक करना पसंद करता है। पूह, कितना नीच। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और उनके दिमाग में कुछ विचार थे। बहुत अच्छा, आप जुवान वेई के शिक्षक होने के योग्य हैं।
अगर शान वे को सफलतापूर्वक पीठ में चाकू मार दिया जाता है तो आप काम करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। उन्होंने सूजी के कंधों को थपथपाया और उनकी प्रशंसा की। सूजी, जो एक आत्मा में बदल गया था, एक भ्रम नहीं था। कंधे नर्म और गर्म होते हैं, एक विशेष और चिकनी स्पर्श के साथ। आपका क्या मतलब है? मैंने कुछ नहीं कहा। सूकी अचानक चौंका हुआ था। उसने जुवान वी को बैकस्टैब क्यों किया? क्या ऐसा हो सकता है कि ये दो सरल वाक्य वास्तव में इस आदमी के लिए कुछ प्रेरणा लाए हैं? सूजी हैरान था और उसे बुरा लग रहा था। अचानक उसे लगा कि चू फेंग उसके कंधे को छू रहा है। सुंदर चेहरे को उसके करीब देखकर सूजी का चेहरा बह गया। उसने अब उसके पीछे झटका लगा दिया और बेवजह उलझन में महसूस किया। आपने चू फेंग को प्रसन्न किया और आपकी चोटें ठीक होने लगीं। आप चू फेंग के साथ त्वचा के संपर्क में आए और आपकी चोटें ठीक होने लगीं। इस समय सूजी ने लगातार 2 अनुस्मारक सुने। इस समय फिर से शरीर में परिचित गर्म धारा दिखाई दी। इस बार 2 हैं। सूजी की आत्मा पर चोटें फिर से ठीक होने लगीं। कुछ ही मिनटों में उसकी आत्मा पर चोटों को लगभग 1/4 की मरम्मत की गई थी। वह अचंभित थी, विशेष रूप से उत्तरार्ध गर्म धारा। इसका उपचार प्रभाव पिछले 3 गर्म धाराओं की तुलना में भी बेहतर है। यह नियम चू फेंग के साथ बस एक सरल संपर्क और मैं आशा देख सकता हूँ कि मेरी चोटें जल्द ही ठीक हो जाएंगी। ये बहुत अच्छा है। आप बहुत खूबसूरत हैं। बस मुझे स्पर्श करें और मैं इतना ठीक हो सकता हूँ। अगर फिर से नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास एक निचला रेखा है। सूजी ने एक गहरी सांस ली और उसकी निचली रेखा से चिपक गई। किस्मत की नायिका सूजी के पक्ष में आपकी ओर बढ़ती जा रही है। आप उसके बैकस्टैबिंग व्यवहार की सराहना करते हैं। वर्तमान मिशन पूर्णता दर 5% है। चू फेंग को इस समय एक कार्य अनुस्मारक भी मिला। वह कार्य पूरा करने की जल्दी में नहीं था। सूजी के सरल शब्दों ने उन्हें बहुत प्रेरणा दी। जैसा कि अपेक्षित था, हमें अभी भी एक बड़ा दृश्य बनाना होगा। जुवान वेई निश्चित रूप से बहुत आश्चर्यचकित होंगे। अगर वह जानती थी कि ये सभी उसके शिक्षक एसयू द्वारा प्रदान किए गए विचार थे, तो वह खुश होगी। उसके होंठों पर मुस्कान अधिक से अधिक तीव्र हो गई और उसके विचार धीरे धीरे स्पष्ट हो गए। लेकिन अभी भी कुछ व्यवस्थाएं हैं। हमें एक समाधान के बारे में सोचने की जरूरत है। चू फेंग जुवान वेई के लिए व्यवस्था करने के बारे में सोच रहा था और उसे एक बार में ले जाने की कोशिश कर रहा था। बूम बूम बूम। लियू डिवाइन डोमेन के बाहर अचानक हिंसक झटके थे। जल्द ही एक शक्तिशाली और चिलिंग वॉयस आकाश के माध्यम से गूंजता हुआ और लियू दिव्य डोमेन में फैल गया। तलवार गठबंधन नेता, कृपया खोलें दिव्य डोमेन। उद्धरण चिन्ह, विज्ञापन।